नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 311 से 330 तक हमारी अद्भुत कहानी रिबोर्न एंड स्नगल्ड इनटू द आर्म्स ऑफ माय यंडेरे फीमेल टाइकून वाइफ का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 311। किसी को नहीं पता था कि वह ध्वनि क्या थी। तभी एक महिला अपने मुंह में खून से बाहर चली गई। यह लू परिवार से लुजियांगिंग थी। वाया सोब वाया। लियो मिंग ने लो याओ को थोड़ा सा सिर दिया। लिन रान, सहायक लियो, आपने उसके साथ क्या किया? लो याओ शॉट लिन ने एक अजीब सा लुक चलाया। आपको उसकी परवाह है? अपने शत्रुतापूर्ण स्वर का सामना करते हुए उन्होंने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। बेशक लिन ने वास्तव में लू जियांगिंग के बारे में परवाह नहीं की, बस उत्सुक। लो याओ ने उदासीनता से जवाब दिया, क्या उसकी जीभ हटा दी गई थी? लिन रन ने अविश्वास में लियो मिंग को देखा और लियो मिंग ने अपना सिर नीचे कर दिया। लिन ने जो हैरान कर दिया वह यह था कि इतने लंबे समय तक लियो मिंग को जानने के बाद उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह इस तरह का एक निर्दयी व्यक्ति था। फिर भी आज लियो मिंग ने पूरी तरह से उसकी धारणा को पलट दिया। इससे पहले कार में उसकी चाकू की हड़ताल तेज और निर्णायक थी, यहाँ तक कि लो याओ की शैली का एक संकेत भी ले गया था। अब उसने चुपचाप किसी को मूक में बदल दिया था। मैंने सहायक लियो को कम करके आका है। लिन रैन के टकटकी से मिलने के लिए अनिच्छुक लियो मिंग ने अपना सिर और भी कम कर दिया। आप मुझे चापलूसी करते हैं, युवा मास्टर लिन। उसने उसे देखने की हिम्मत क्यों नहीं की? क्योंकि वह डरती थी कि लो याओ गलत समझ सकते हैं। जैसा कि लो याओ के निजी सहायक के रूप में कुछ ने उसे लियो मिंग से बेहतर समझा। लिन रान, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अब हम क्या करते हैं? लो याओ मुस्कुराया उसे देखते हुए। यह मेरे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। जब लू लुतोंग ने अपनी बेटी को देखा तो वह डरावनी हो गया और तुरंत लू परिवार के सदस्यों के साथ भाग गया। बेटी, क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? वाया सोब उग। छोटी बहन जो आपको चोट पहुंचाता है? क्या यह उसका था? लू जियांगजी ने लियो मिंग की ओर इशारा किया। ओह आह वाह। लू जियांगदई ने अपनी बहन को देखा और अपना हाथ एक तरफ धकेल दिया। तुरंत सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। लू जियांगतिंग का मुंह खून बहा रहा था। उसकी जीभ यह चला गया है। एक पल में सभी की आंखें लो याओ की ओर मुड़ गईं, जबकि लियो मिंग एक कोमल अभिव्यक्ति के साथ शांति से वहां बैठे। अधिकांश दर्शकों ने महसूस किया कि उनके रीढ़ उनके चेहरे झटके से भरे हुए हैं। आप सभी मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या आधारहीन आरोप नहीं है? मैंने ऐसा नहीं किया। सभी ने लियो मिंग को वहां से देखा था। अगर यह उसका नहीं था तो कौन? लू लुतोंग, हार्ट ब्रोकन, ने किसी को अपनी बेटी को अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, लेकिन लू जियांगदाई ने उनसे सवाल करने के लिए उन्हें रोक दिया। छोटी बहन, क्या आप जानते हैं कि यह किसने किया? लू जियांगिंग इतने दर्द में था कि वह लगभग बाहर निकला, लेकिन उसने अभी भी अपने सिर को हिंसक रूप से हिला दिया। वह वास्तव में नहीं जानती थी। वह टॉयलेट में थी जब अचानक दरवाजा खुला हो गया। इससे पहले कि वह कुछ भी देख पाता, किसी ने उसके बाल पकड़ लिए, उसकी आंखें ढंकी और फिर उसके मुंह में एक ठंडी सनसनी असहनीय पीड़ा में बदल गई। अपनी बेटी के दुख को किसी भी तरह से सहन करने में असमर्थ लू लुतोंग ने आखिरकार तड़प भड़के उसे दूर भेजने के बाद वह लो याओ पर दहाड़ गया। राष्ट्रपति लो, आप ऐसा क्यों करेंगे? लो याओ ने उसे खारिज कर दिया। आरोपों को प्रमाण की आवश्यकता होती है। लू लुतोंग की आंखें लाल हो गईं क्योंकि वह ली चिफेन की ओर मुड़ गया। पितृसत्ता ली, यह आपके लिए परिवार के कार्यक्रम में हुआ। क्या आप जिम्मेदारी लेने नहीं जा रहे हैं? ली चिफेन को भी संदेह होने लगा था। उन्होंने लो याओ को कम करके आका था। वह शीर्ष व्यवसाय उत्तराधिकारी के शीर्षक के हकदार थे या नहीं, एक बात निर्विवाद थी। वह पागल थी और निर्दयी। इसके अलावा यह घटना एक महत्वपूर्ण घोषणा करने से ठीक पहले हुई थी, जैसे कि यह योजना बनाई गई थी। राष्ट्रपति लो, जबकि हम सभी ने आपको पूरे समय यहां देखा, आपका सहायक। लियो मिंग ने तुरंत काट दिया। पैट्रियार्क ली, सबूत की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक कमजोर महिला हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? या आपके पास सबूत है? ये परिवार कोई सबूत नहीं दे सकता है, और यहां तक कि अगर वे कर सकते हैं तो वे हिम्मत नहीं करेंगे। इस तरह के हाई प्रोफाइल इवेंट्स में रिकॉर्डिंग को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया था। सभी कैमरों को पहले से कवर किया गया था। यहां तक कि अगर वे नहीं थे तो टॉयलेट के अंदर कोई कैमरा नहीं था, केवल बाहर। लेकिन आज यहां तक कि बाहर के कैमरों को कवर किया गया था। इस बात का कोई फुटेज नहीं था कि क्या किसी और ने लियो मिंग और लू जियांगिंग के अलावा टॉयलेट में प्रवेश किया था। लियो मिंग ने साहसपूर्वक कार्य करने के लिए इसका फायदा उठाया था। लो कॉर्पोरेशन का लक्ष्य उन्हें खुले तौर पर अपमानित करना था, वे इसके बारे में क्या कर सकते थे? और यहां तक कि अगर कैमरों को कवर नहीं किया गया था तो ली परिवार फुटेज जारी करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह क्या पूरा करेगा? सभी को बताते हुए, बिजनेस एलीट सभाओं में सावधान रहें, हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। लो याओ। ली चिफेन वास्तव में अब उग्र थे। इसने उसे लो याओ के पहले के अपमान से भी अधिक क्रोधित किया। पीड़ित लू परिवार से था, एक मुख्य सदस्य नहीं, बल्कि फिर भी उनके घर का प्रतिनिधि। एक ली फैमिली भोज में उसकी जीभ को काट दिया गया था। यदि वह इसे ठीक से नहीं संभालता है तो लू परिवार इसे कभी जाने नहीं देगा। हालांकि तीनों परिवारों को वर्तमान में संबद्ध किया गया था, यह केवल अस्थायी था। उनके मूल में वे प्रतियोगी थे। इस समय पार्क बोगाई ली चिफेन के सबसे करीब खड़े होकर फुसफुसाए, पैट्रियार्क ली, यदि आप इस महिला के साथ अब निपटना चाहते हैं तो सैमसन सहायता करने के लिए तैयार है। ली चिफेन ने उन्हें एक ठंडा रूप दिया और जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि इस स्थिति को हल करना आसान नहीं है। तीन परिवार और सैमसन लो कॉर्पोरेशन से डरते नहीं थे। लेकिन अगर लो याओ ने वास्तव में उसे निशाना बनाया तो क्या ये तथाकथित सहयोगी वास्तव में मदद करेंगे? वे शायद सिर्फ शो देखते हैं। इसलिए पार्क बोगाई के शब्द निरर्थक थे। उनका वास्तविक लक्ष्य ली चिफेन को लो याओ से लड़ने के लिए उकसाना था। ली चिफेन ने इसे पूरी तरह से समझा। इसी तरह अगर लू परिवार उसके खिलाफ हो गया तो क्या कोई हस्तक्षेप करेगा? बिल्कुल नहीं। तीन परिवारों और सैमसन केवल अस्थायी रूप से एकजुट थे कि वे लो याओ को व्यवसाय में दबाने के लिए एकजुट हुए। इसे ध्यान में रखते हुए ली चिफेन को पता था कि क्या करना है। लू परिवार के एक गैरकोर सदस्य को लो कॉर्पोरेशन के प्रमुख को भड़काने से बेहतर था। घायल लड़की सिर्फ लू परिवार के दूसरे बेटे की पोती थी। लू परिवार में दर्जनों वंशज थे, कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। लू लुतोंग के रूप में वह बाद में उसे मुआवजा देने का एक तरीका ढूंढता है। इसलिए ली चिफेन ने कोने में एक सुरक्षा गार्ड पर नजर डाली। तुरंत गार्ड ढह गया, मुंह पर झाग और दोषी हो गया।
एक और गार्ड ने चिल्लाया, उसे मिर्गी और मानसिक बीमारी है। हर कोई वापस रहो। भीड़ चौंक गई। वांग डैक्सॉन, धिक्कार है, ली परिवार का जंगली किसी को भी हायर करना। उस पल में जमीन पर मौजूद आदमी ने फुसफुसाना बंद कर दिया, घुटने टेक दिए और वेलिंग शुरू कर दी। मेरा नाम गो बेई है, मैं बीमार हूं, मुझे एक मानसिक विकार है। मुझे लगता है कि मैंने एक एपिसोड के दौरान किसी की जीभ को काट दिया है। मैं दोषी हूं। कृपया मुझे गिरफ्तार करें। फिर वह फिर से गिर गया, हिंसक रूप से चिकोटी काट रहा था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 312। सब चुप हो गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ली परिवार के बीच में एक पागल होगा। कुछ ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, छोटे से चरा के माध्यम से सही देखकर। उनमें से लू लुतुंग थे। लू परिवार के 9 उत्तराधिकारियों के बीच क्रूर उत्तराधिकार लड़ाई से बचने के बाद वह कोई मूर्ख नहीं था। उसने तुरंत अंतर्निहित योजना को समझा। पैट्रियार्क ली, वास्तव में आपको इससे क्या मतलब है? ली चिफेन ने उसे अचानक काट दिया। तो यह है कि यह कैसे है? मेरी माफी, मैं तथ्यों की पुष्टि किए बिना निष्कर्ष पर कूद गया। भाई लू बाकी का आश्वासन दिया, क्योंकि यह ली परिवार की गलती है, मैं आपको एक संतोषजनक संकल्प दूंगा। बैठक समाप्त होने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी माफी की पेशकश करूंगा। ली चिफेन के शब्दों को सावधानी पूर्वक मापा गया था। लू लुतुंग को भाई लू के रूप में संबोधित करना सम्मान का एक जानबूझकर शो था, विशेष रूप से ली परिवार के वर्तमान पितृसत्ता से आ रहा था। उन्होंने तब गलती को स्वीकार किया, ली परिवार की जिम्मेदारी और परिणामों को स्वीकार करने की इच्छा को स्वीकार किया। सबसे महत्वपूर्ण रूप से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने का उनका वादा पर्याप्त रियायतों पर संकेत दिया। लू लुतुंग ने सिर हिलाया। अगर ऐसा है तो मुझे पितृसत्ता ली के अनुरोध का सम्मान करना होगा। हम इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। आंतरिक रूप से लू लुतुंग ने कुछ हद तक खुश महसूस किया। महान परिवारों के बीच क्या कभी भी लाभ से अधिक लाभ हो सकता है? यद्यपि उसने अपनी बेटी को दबा दिया, $2F उसकी मृत्यु परिवार के पिता के रूप में उसके दावे को सुरक्षित कर सकती थी, वह उसे खुद को कब्र में धकेलने में संकोच नहीं करेगा। लू जियांगदाई और लू जियांगजी ने मूक झलकियों का आदान प्रदान किया। वे अपने पिता के ठंडे पथरी को नहीं समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने उनका विरोध नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने लो याओ पर विषाक्त लुक को गोली मार दी। अब तक उनके लिए उनकी पूर्व प्रशंसा घृणा में चली गई थी। मौका को देखते हुए वे उसे पीड़ित करते हैं। इस बीच लिन रन की आंखें खतरे से भड़क गईं। ये दोनों अब पुरुष चिह्नित थे। अपनी औरत को प्रतिष्ठित करने की हिम्मत। वे मौत की भीख मांग रहे थे। लेकिन हालांकि लिन रन अनसुना था, वह लो याओ की तरह लापरवाह नहीं था। सार्वजनिक रूप से वह किसी को बेवजह पिटाई करना बंद कर देता है, उसका सच्चा पागलपन केवल छाया में उभरा। ऐसा नहीं है कि वह आगे नहीं जा सकता था, लेकिन यह अनावश्यक था। यहां तक कि लो याओ ने खुलकर काम नहीं किया, उसने ल्यूमेंग को लू जियांगिंग का विवादास्पद रूप से निपटाया था। ली चिफेंग ने राहत में उकसाया। लू लुतुंग को स्पष्ट रूप से पता था कि कब उपज है। शायद भविष्य के व्यवहार असंभव नहीं होंगे। हर कोई कृपया बैठा हो। चलो जारी रखें, ली चिफेंग ने घोषणा की। लेकिन कुछ के पास आगे बढ़ने के लिए दिल था। कौन एक भोज में स्वतंत्र रूप से बोलने की हिम्मत करता है, जहां जीभ को सचमुच काट दिया जा सकता है? फिर भी उस समय लिन ने रोज को रक्षात्मक रूप से चलाया। आप मुझे बैठने के लिए कहें। यह देखो। उसने लू जियांगदई और उसके भाई पर एक उंगली की। आप किस नरक में घूर रहे हैं? अपनी आंखों को बाहर निकालने की जरूरत है। लो याओ ने अपनी प्यारी आंखों को झपकी ली, लिन रन की बढ़ती दुस्साहस की प्रशंसा की। उसने दिन तक उसे और रोमांचित किया। लू परिवार ने इस सुंदर सामना वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा चुनौती दी जा रही थी, लेकिन लो याओ ने उसका समर्थन किया। वे केवल अपने क्रोध को निगल सकते थे। ली चिफेंग की भौहें फुर्ती हुई। क्या यह फार भी जारी रह सकता है? श्री लिन, मुझे आपको बैठना चाहिए। आप इसे बहुत मुश्किल बना रहे हैं। लिन रन ने महसूस किया था कि लो याओ के सच्चे उद्देश्य वह कभी भी कूटनीति के लिए नहीं आए, केवल अराजकता। इसलिए उसने एक दुर्घटना के साथ मेज को फ्लिप किया। कठिन। फिर परेशान मत करो। प्लेट्स बिखर गए। कचरे को कम से कम करते हुए कम से कम केवल एक कोर्स परोसा गया था। ली चिफेंग ने आखिरकार तड़क भड़क की। गार्ड। लो याओ की आंखें बंद रहीं, उनकी आवाज ग्लेशियल। ओल्ड डॉग, मैं आगे बढ़ने के खिलाफ सलाह देता हूं। मुझे पता है कि आपने मुझे आज क्यों आमंत्रित किया, 3 परिवारों और सैमसंग के साथ मेरे लो निगम के खिलाफ टकराने के लिए। आपको लगता है कि मुझे आपसे डर है? उसकी आंखें खुली हुई थीं, एक हड्डी चिलिंग आभा को विकीर्ण करती थी। कल्पना कीजिए कि क्या वांग और लू परिवारों ने आपके असली रंग सीखे। क्या वे अभी भी एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी करेंगे जो कुछ भी बेचता है, यहां तक कि सहयोगी भी, लाभ के लिए? कमरा जम गया। हर सहभागी ने गैप किया। ली चिफेंग ने मुश्किल से एक हांफते हुए कहा। लोहे के वर्षों के नियमों ने उनकी रचना को कठोर कर दिया था, लेकिन लो याओ के शब्दों में सबटेक्स्ट ने उन्हें लगभग तोड़ दिया। क्या सच्चे रंग? बदनामी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लो याओ खड़ा था। मुझे अपने पूर्वाभ्यास से इनकार करना चाहिए। मैं जा रहा हूं। इसके साथ वह लिन रन के साथ बह गई, अचानक रोल्स रॉयस पर सवार होकर जहां वांग बाओ ने इंतजार किया। एक अंतिम चेतावनी, अपने गठजोड़ को बुद्धिमानी से चुने। अंधा वफादारी घातक है। वांग बाओ ने त्वरक को उड़ा दिया। लग्जरी कार एक जानवर की तरह नए मरम्मत किए गए फाटकों के माध्यम से धराशायी हो गई। एक डोजियर खिड़की से उड़ गया। पुराने कुत्ते के लिए एक उपहार। आनंद लें। ली चिफेंग का दिमाग तब से विस्फोट करने की कगार पर था जब से लो याओ ने बोलना शुरू किया था। जब उन्होंने दस्तावेज लिफाफे को देखा तो वह जल्दी से इसे खुद को पुनः प्राप्त करने के लिए चला गया। वह जानता था कि इसमें कुछ लो याओ उसके लिए छोड़ दिया था। तभी पार्क बोजियाई ने ली चिफेंग से संपर्क किया। पैट्रियार्क ली, क्या आप ठीक हैं? इससे पहले लो याओ के हाथों में पीड़ित होने के बाद पार्क बोजियाई ने अभी भी उसके बारे में कुछ डर लिया था। हालांकि यह ली परिवार की संपत्ति थी, यह अभी भी चीनी सीमाओं के भीतर था। उसने लो याओ के खिलाफ एक कदम बनाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वह पहले मृत खेल रहा था। यदि यह कोरिया होता तो वह पहले से ही लो याओ और हर किसी को सीधे अंडरवर्ल्ड में भेज देता। ली चिफेंग ने उसे लहराया। अब तक वह भोज की मेजबानी जारी रखने के लिए पूरी तरह से मूर्ख हो चुका था, इसलिए उसने अपने बेटे ली डैन को जिम्मेदारी सौंपी। वह खुद चुपचाप एक खाली कोने में पीछे हट गया, पूरी तरह से फिसलने से पहले विनम्र शब्दों का आदान प्रदान किया। एक बार भोज हॉल में एक एकांत कमरे के अंदर ली चिफेंग ने दस्तावेज खोले, केवल जो उसने देखा था उस पर लगभग बेहोश करने के लिए। वह पागल लड़की, उसे यह सब कहां से मिला? वह निश्चित था कि कोई भी संभवतः उसके व्यवहार के बारे में नहीं जान सकता था, फिर भी किसी तरह लो याओ ने सब कुछ उजागर किया था। और अकाट्य सबूत के साथ, कोई कम नहीं।
एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। यह ठीक है, अभी भी एक मौका है। यदि वह लुनाटिक इसे सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करता है तो इसका मतलब है कि बातचीत के लिए जगह है। वह आज लो याओ को पीड़ित करने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन भोज के ठीक से शुरू होने से पहले उसने पहले से ही अपने अंतिम कदम को छोड़ दिया था और छोड़ दिया था। अगली बार जब वे मिले तो वह पूरी तरह से गॉटियर उपकरण से लैस हो सकती है। कठिन, बहुत मुश्किल। अभी भी कई मेहमान थे, वह सिर्फ उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। जब ली चिफेंग बैंक्वेट हॉल में लौट आए तो उन्होंने वांग डाकोंग को घमंड कर दिया। वास्तव में लो याओ का क्या मतलब था? ली परिवार ने उनके सहयोग में किसने धोखा दिया? वांग डाकोंग ने झिझकते हुए, कौन जानता है? स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 313। आखिरकार आप किसी व्यक्ति के चेहरे को जान सकते हैं लेकिन उनका दिल नहीं। जब कीमत सही होती है तो कुछ भी बेचा जा सकता है, यहाँ तक कि किसी के देश को धोखा देना भी अनसुना नहीं है। वांग डैक्सॉन्ग ने उदासीनता की हवा के साथ सिकुड़ लिया। युवा मास्टर वांग, आपके परिवार की स्थिति इन दिनों बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मैंने सुना है कि आपके पिता बिक्री के लिए 2 और प्लाजा को सूचीबद्ध करने की योजना बना रहे हैं। वांग डाकोंग ने कहा, वांग परिवार ली परिवार की तरह नहीं है। हम संपत्तियों, शेयरों या भूमि को बेच सकते हैं, लेकिन हम अपने देश या अपने सहयोगियों को कभी धोखा नहीं देते हैं। वांग डाकोंग की टिप्पणी को सुनने के लिए ली चिफेन समय पर ही बाहर निकलने के लिए हुआ और उसका चेहरा तुरंत अंधेरा हो गया। ऐसा लगता है कि पुराने वांग के साथ एक शब्द होने का समय है और अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इस बीच लो याओ और अन्य पहले से ही संपत्ति छोड़ चुके थे। इस बार एक भी व्यक्ति ने अपनी कार को गेट पर ब्लॉक करने की हिम्मत नहीं की। हर कोई पक्षों में हाथापाई करता है, आज्ञाकारी रूप से उन्हें पारित करने देता है। लियू मिंग ने कहा, कुछ लोगों को वास्तविकता का सामना करने के लिए एक अच्छी पिटाई की जरूरत है। लो याओ ने अपनी आंखें बंद कर लिया। कुछ लोग अभी भी एक पिटाई के बाद भी नहीं मिलेंगे। यदि अकेले हिंसा लोगों को सच्चाई देख सकती है तो दुनिया में इतने भ्रमपूर्ण मूर्ख नहीं होंगे। आज की घटनाओं ने लिन को बेवजह दूर कर दिया। लो याओ के साथ बाहर जा रहा था हमेशा यह रोमांचकारी। कल शंघाई में उन्होंने एक डाइनिंग टेबल फ्लिप किया। दिन के दौरान उन्होंने कॉर्पोरेट शाखा को पूरी तरह से फेरबदल किया। और आज रात उन्होंने ली परिवार के भोज को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, केवल अनसुनी टहलने के लिए। एकमात्र हताहत रोल्स रॉयस हुड आभूषण था जो अभी भी ली चिफेन के माथे में अंतर्निहित है। लियू मिंग और लो याओ के प्रतिबिंबों को सुनकर लिन ने मदद नहीं की, लेकिन वह खुद को जोड़े। कुछ लोग उन्हें समझने से पहले एक बार मरने की जरूरत है। वह अपने बारे में बात कर रहा था, उसने उस मौत के बिना ठीक से प्यार करना नहीं सीखा होगा। लियू मिंग और लो याओ दोनों लिन रंग को घूरने के लिए बदल गए, उनके शब्दों से हैरान थे। अपनी पर्ची को महसूस करते हुए लिन ने जल्दी से खुद को ठीक कर दिया। मेरा क्या मतलब है, जो लोग वास्तविकता नहीं देख सकते हैं वे यह नहीं सीखते कि जब तक वे मौत का सामना करने के लिए मजबूर न हो तब तक व्यवहार कैसे करें। वह अभी भी प्रोजेक्ट कर रहा था। लियू मिंग और लो याओ चुपचाप घूरते रहे। मेरा मतलब था कि वे इसके लिए पूछ रहे हैं। ओह ठीक है। युवा मास्टर लिन एक अच्छा बिंदु बनाता है। वह कम से कम लियू मिंग समझ गया। जब वे संपत्ति में लौट आए तब तक शाम को 8:08 था। लियू मिंग ने पहले से ही रात के खाने की व्यवस्था की थी। आखिरकार लिन रान ने ली परिवार के स्थान पर मेज को फ्लिप किया, जिससे सभी को भूख लगी। जियांग फी हुआ, कभी भी चौकस मेजबान, उन्हें भोजन कक्ष में ले गए। जिस क्षण उन्होंने मेज को देखा दोनों ने अनुमोदन में सिर हिलाया। उनकी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए जियांग फी हुआ ने राहत में आ गया। कल के लिए अंकल फू के साथ जिस भोजन का इलाज किया गया था वह व्यर्थ नहीं था, स्वामी स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। इस बार नौकरों ने व्यंजन निकाले। लिन रंग ने लो याओ से बैठने का इरादा किया था, लेकिन उसने अपनी गोद में बसकर उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे खिलाओ एरन। उसके सिर को थोड़ा मोड़ते हुए लो याओ के टकटकीने मिठास के साथ लिन रंग के दिल को सूझ दिया। आयातित सामग्री पहले की तरह ही उत्तम रूप से चखा। नौकर पहले से ही स्नेह अधिभार के एक और दौर के लिए ब्रेसिंग करते हैं। कल का प्रदर्शन पर्याप्त से अधिक था, अभी भी लिन रंग की बोल्डनेस द्वारा गार्ड को पकड़ा गया था। कुछ भी लाल हो गए। युवा मिस और युवा मास्टर लिन वास्तव में हैं अनर्गल। दूसरों ने सोचा, ठीक है, आप वास्तव में हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम यहाँ भी नहीं हैं। क्या मैं एक झलक कर सकता हूँ? जब वे ऐसा करते हैं तो कुछ इतना शर्मनाक क्यों लगता है? शायद उनके लुक के कारण। वे दोनों ड्रॉप डेड भव्य हैं। यंग मिस लगभग खा रही है और इसलिए मैं हूँ। यहाँ तक कि जियांग फी हुआ ने अपना सिर नीचे रखा, जो उनके सार्वजनिक प्रदर्शनों की सरासर दुस्साहस से अभिभूत था। लेकिन कम से कम उन्होंने उसकी टेबल व्यवस्था को मंजूरी दे दी। एक धूर्त चमक उसकी आंखों में टिमटिमाती है। वह समय में सिर्फ अपने शब्दों को वापस कर देती है। अंकल फू ने उसे चेतावनी दी थी, जब युवा मिस और युवा मास्टर लिन भोजन कर रहे थे तो कभी भी बाधित नहीं किया गया। कोई डिश स्पष्टीकरण, कोई अनावश्यक बकबक नहीं। रसोई ने एक अत्यधिक प्रसाद तैयार किया था, इतना कि लिन ने भी इसे बेकार पाया। तालिका बहुत छोटी थी, जिससे व्यंजन बैचों में परोसे जाने के लिए मजबूर थे। बीजिंग में वापस अंकल फू कभी भी इस तरह के अपव्यय की अनुमति नहीं देंगे। हम अमीर हो सकते हैं, लेकिन हम बर्बाद नहीं करते हैं। अगली बार कम व्यंजन करेंगे। इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, समझ गया। युवा मास्टर लिन। अंत में जियांग फी हुआ को बोलने के लिए एक उद्घाटन मिला। यंग मिस, यंग मास्टर लिन, आपको आज रात के व्यंजन कैसे मिले? पेशेवर प्रबंधक को पॉलिश किया गया था, विनम्र और परिष्कृत किया गया था, फिर भी लिन रान खुद को उसकी तरह नहीं ला सकता था। अपने पुनर्जन्म के बाद लिन रन ने एक महत्वपूर्ण क्षमता प्राप्त की थी, उनकी प्रवृत्ति शायद ही कभी गलत थी। जियांग फी हुआ के बारे में कुछ बंद था। बेशक उन्होंने लो याओ पर पहले से ही भरोसा किया था। यहाँ अंकल फू की उपस्थिति ने इसकी पुष्टि की। वह बीजिंग एस्टेट की रखवाली करने वाला था। भोजन को सिर्फ ताजा और पौष्टिक होना चाहिए। हम खाद्य आलोचक नहीं हैं, और मेरी पत्नी को केवल एक आवश्यकता है। जियांग फी हुआ की आंखें जलती थीं, यह मूल्यवान इंटेल थी। क्या आवश्यकता है? मैं उसे खिलाने वाला हूँ। लिन रैन का जवाब शॉर्ट सर्किटेड जियांग फी हुआ के मस्तिष्क। अपने 40वें वर्ष में होने के बावजूद उसने कभी शादी नहीं की। क्यों? 2 कारण। उसके मानकों के नीचे के पुरुष उसके नीचे थे। उसके मानकों से ऊपर के पुरुष उसे नहीं चाहते थे। और इसलिए समय फिसल गया था। अब भी उसने अपने मानदंडों को कम करने से इनकार कर दिया। लिन रैन की अथक फ्लॉन्टिंग ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। आंतरिक रूप से वह चिल्लाया, बंद करना बंद करो, लानत है। बाहरी रूप से वह मुस्कुराई। यंग मास्टर लिन वास्तव में युवा मिस को मानता है।
यह एकमात्र वाक्य था जो लो याओ ने शंघाई में पहुंचने के बाद से कभी भी उसे मंजूरी दे दी थी। एरान, मैं पूर्ण हूँ। लिन रन ने उसे खिलाते हुए बहुत कुछ खाया था और वह भी संतुष्ट था। मुझे भी। चलो आराम करो। लो याओ ने सिर हिलाया। आज थका हुआ था। हालांकि देर हो चुकी थी, खाने के बाद सही सोना अस्वस्थ था। इसलिए बिस्तर में लिन ने व्यक्तिगत रूप से लो याओ को पाचन सहायता की मालिश दी। और एक गर्भवार्मिंग एक भी। वह एक पेशेवर नहीं था जो उसने छोटे वीडियो में देखा था, उसकी नकल कर रहा था। कुछ लोग पूछ सकते हैं, जब आप इस अमीर के साथ एक विशेषज्ञ को नियुक्त नहीं करते हैं। लेकिन एक यैंडर के लिए गर्दन के नीचे नजर रखने वाला कोई और एक अपराध था अकेले छूना। लिन रैन के माथे पर पसीने के ठीक मोतियों को देखकर लो याओ नरम हो गया। एरान, यह पर्याप्त है। मैं पहले से ही बेहतर महसूस करता हूँ। लिन रन ने अपने फोन की जांच की। नहीं, मैं ठीक से खत्म हो जाऊंगा। वह थक गया था, लेकिन उसकी पत्नी की मालिश करना सबसे अच्छे तरीके से थका हुआ था। इसके अलावा उसके पास उल्टे उद्देश्य थे। याओ याओ, आपकी त्वचा बहुत नरम है। अद्भुत लगता है। हर जगह एकदम सही। इतना चिकना, इतना निविदा। स्रोत वेब नॉवल.com, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 314। लिन रैन के शब्दों को सुनकर लो याओ बिस्तर पर लेटते हुए उसके होठों को एक आकर्षक मुस्कान में डाल दिया। ओह भागा, तुम्हारे हाथ थोड़े बेचैन हो रहे हैं। अगर किसी और ने उसे इस तरह से छूने की हिम्मत की तो वे पहले से ही एक लाश हैं। यह मदद नहीं कर सकता है, इस नशे की लत बनावट का विरोध करना असंभव है, लिन ने बड़बड़ाया क्योंकि उसने उसकी मालिश की, उसकी उंगलियों के नीचे रेशमी चिकनाई का स्वाद चखना। वह पहले कितना अंधा और बहरा था। ऐसी अद्भुत पत्नी को संजोने में विफल। यहां तक कि लू याओ जैसे कोई व्यक्ति एक सदा की गति मशीन थकावट का संकेत महसूस कर सकता है। बस उसके साथ दिन बिताते हुए लिन रन को यह महसूस किया गया था। आराम से वह बढ़ गई और धीरे धीरे सोने के लिए बह गई। दर्द वास्तव में आसानी से लग रहा था। इस तरह से सोने के लिए लो याओ को अपने आप में एक उपलब्धि थी। लिन चुपचाप इस पद्धति का उपयोग करने की कसम खाई, विशेष रूप से शंघाई में अपने समय के दौरान। अगली सुबह लिन ने लो याओ को खोजने के लिए उठाया, जो अभी भी अपनी बाहों में घोंसला है। उसके लिए बिस्तर पर लाना दुर्लभ था, ऐसा करने के लिए उसे प्राप्त करना आसान नहीं था। बेशक लो याओ बिस्तर पर नहीं रुका था क्योंकि वह सो रही थी, वह कुछ समय के लिए जाग रही थी। वह सिर्फ लिन रैन के आलिंगन को छोड़ने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी। कंबल की गर्मी वसंत धूप की तरह थी, पूरी तरह से सुखदायक। उसकी आंखें अभी भी बंद होकर देख रही हैं। लिन रन ने मान लिया कि वह सो रही थी और उसे परेशान नहीं कर रही थी, इसके बजाय अपने प्रिय का बारीकी से अध्ययन करने के लिए समय निकाल रहा था। लो याओ की त्वचा निर्दोष थी, इतनी सही थी कि यहाँ तक कि करीब भी एक भी दोष नहीं देखा जा सकता था। उसकी सांस भी थी, उसकी खूबसूरत पलकें शांति से आराम कर रही थीं। लिन ने अपनी सांसों को घुलमिल जाने तक करीब से झुक गई, उनके चेहरे इतने पास थे कि उनके बीच एक उंगली भी नहीं हो सकती। अचानक लो याओ ने अपनी आंखें खोली, चौंकाने वाली लिन भाग गई। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने होठों को एक नरम चुंबन दबाया। सुबह की चुंबन। लिन ने चकला भाग लिया। आपने मेरी चाल चुरा ली और मेरी लाइन। लो याओ ने अपनी छाती के खिलाफ आतन, जैसे कि यह उसका चेहरा धोने का पसंदीदा तरीका था। यदि आप इसे कर सकते हैं तो मैं कर सकता हूँ। उनकी पत्नी हमेशा सही थी। वह कभी गलत कैसे हो सकती है? वह बस उसे बहुत प्यार करती थी। तो आप जाग रहे थे? एमएचएम हाँ। एक बार जब वह उसे भरी हुई थी तो लो याओ ने अपनी बाहों को बाहर निकाल दिया और लिन ने सहजता से उसे उठा लिया। पहली बार लो याओ को एहसास हुआ कि बिस्तर में झकझोरने के लिए कितना आनंदित महसूस हुआ। उन्हें नहीं पता था कि अन्य जोड़े कैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर प्यार एक अपराध था तो उन्हें निश्चित रूप से जीवन भर एकांत के लिए सजा सुनाई जाती है। इस तरह का प्यार केवल कल्पनाओं और विज्ञानवाई फिल्मों में मौजूद था, फिर भी उन्होंने इसे किसी तरह हासिल किया। नाश्ते के दौरान लियू मेंग पहुंचे। लो याओ ने उसके लिए एक अतिरिक्त भोजन तैयार किया था, दूसरों की ईर्ष्या के लिए बहुत कुछ। घर की मालकिन के साथ भोजन करने के लिए क्या सम्मान था। सच में लो याओ बस लियू मेंग से हर मिनट को निचोड़ना चाहता था, जो समय के लिए उसकी आलसी सुबह खो गया। मौन में खाओ, शब्दों के बिना सो, यह दूसरों का नियम हो सकता है, लेकिन लो याओ ने कभी भी ऐसी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया था। वास्तव में यदि लिन के लिए नहीं था तो उसे खिलाने के लिए नहीं, वह भोजन के लिए अपने लाभ के कारण अविश्वसनीय रूप से तेजी से खाती है। बचपन से ही एक आदत है। जब आप हर काटने के लिए लड़ते हैं तो गति दूसरी प्रकृति बन गई। उस अंधेरी जगह में आपने जो कुछ भी खाद्य था उसे पकड़ लिया, स्वाद को धिक्कार है। उसके एनोरेक्सिया ने उन दिनों से बहुत कम ही कम कर दिया था। सफलता प्राप्त करने के बाद भी भोजन ने कोई अपील नहीं की। लेकिन हाल ही में लिन रान अपने तालू को खराब कर रहा था। उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद। लो याओ भोजन को अलग तरह से देखना शुरू कर रहे थे। बहुत कम से कम यह कुछ ऐसा था जिसने लिन ने उस पर डोट किया, खासकर जब उसने खुद को पकाया। जायके तब स्वादिष्ट थे। लियू मेंग ने दिन के कार्यक्रम की रिपोर्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि लो याओ ने कार्यों को सुना और सौंपे गए। चाचा फू कभी चतुराई से सभी नौकरों को खारिज कर दिया, जिसमें खुद भी शामिल थे। जियांग फी हुआ ने भी छोड़ दिया, हालांकि नाराजगी उसके दिल में उबली। विशेष रूप से अंकल फू की ओर उसके साथ उसकी नाराजगी बढ़ गई। शंघाई हवेली के कर्मचारियों के चारों ओर ऑर्डर करने के लिए क्योटो एस्टेट के एक बटलर कौन थे। फिर भी उसने एक पेशेवर मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर रखा, कुछ भी नहीं कहा। लिन रान लो याओ की कार्य चर्चा के दौरान छोड़ने से केवल एक ही छूट थी, इसलिए उसने दिन के लिए अपना एजेंडा सीखा। उस सुबह सहायक टीम सैमसंग समूह पर अपना हमला जारी रखेगी, लेकिन दोपहर तक आक्रामक रुक जाएगा और लो याओ एक महत्वपूर्ण बोली लगाने की घटना में भाग लेगा, शंघाई की उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। इस परियोजना को सुरक्षित करने से सैमसंग के 3 प्रमुख परिवारों के साथ गठबंधन एक मजाक में बदल जाएगा। यह सुनकर कि लो याओ पूरी सुबह एस्टेट में रहेगा, लिन रन रोमांचित था। याओ, आप दोपहर के भोजन के लिए क्या पसंद करेंगे? मैं इसे खुद पकाऊंगा। पहली बार लो याओ ने विशिष्ट क्रेविंग्स के साथ जवाब दिया। मैं सॉसेज और तले हुए अंडे, पपीता दूध और आयातित स्टेक चाहता हूँ। लिन रन ने उसे एक अविश्वसनीय रूप से गोली मार दी। उसने आदत से बाहर पूछा, कभी भी उसे भोजन में रुचि व्यक्त करने की उम्मीद नहीं कर रहा था। एक मिश्रित पूर्व पश्चिम भोजन। वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन खुशी महसूस कर सकता है, उसकी पत्नी की एनोरेक्सिया में सुधार हो रहा है। यह हो गया। काम पर ध्यान दें, मुझे यकीन है कि आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने मांगा था। लो याओ का स्नेह व्यावहारिक रूप से बह रहा था। अनिच्छा से उसने काम करने के लिए रवाना होने से पहले लिन रन पर एक आखिरी नजर डाली। तभी लिन रन ने बात की।
क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं अलग नहीं होना चाहता। बेशक, मैं जहां भी हूँ आपका स्वागत है, मेरी तरफ से आपका स्वागत है। लिन ने अपने सिर को अजीब तरह से खरोंच दिया। वास्तव में बैठे भी ठीक काम करते हैं। वह उसके साथ कार्यालय में गया और यद्यपि लो याओ ने यह नहीं कहा कि यह जोर से उसका दिल खुशी के साथ बह गया। अपने काम के दौरान लिन रैन ने अपनी तरफ से रुके, अपने कंधों की मालिश की, अपने पैरों को रगड़ दिया और संक्षिप्त ब्रेक के दौरान अपने स्नैक्स को खिलाया। लियू मिंग इतने लंबे समय तक लो याओ के साथ काम कर रहे थे, मुश्किल से इसे ले सकते थे। वह अंदर की ओर बड़बड़ाया, कोई रास्ता नहीं, मैं इस मिठास को अकेले पीड़ित कर रहा हूँ। इसलिए उसने सहायक टीम और कार्यालय के बीच का दरवाजा खोला, जिससे उन्हें स्नेह की एक और भारी खुराक मिली। जब समय आया, लिन रन विला में लौट आए और एक हाउस हस्बैंड के रूप में अपनी भूमिका को अपनाया। चूंकि लो याओ ने वास्तव में भोजन का अनुरोध किया था, इसलिए उन्हें इसमें अतिरिक्त देखभाल करनी थी। शंघाई के कर्मचारियों ने कभी भी लिन रन कुक को नहीं देखा था, केवल लिवस्ट्रीम रिप्ले में स्वाद के लिए के रूप में। अफवाह यह था कि पूरे उत्पादन चालक दल के बाद गिर गया था, लेकिन अब उसकी हरकतों को देखते हुए वह काफी कुशल लग रहा था। यहाँ तक कि पेशेवर रसोइये भी प्रभावित थे, इसलिए नहीं कि वह खाना बना सकता था, बल्कि इसलिए कि उसके धन के एक आदमी ने अभी भी खुद किया था। अगर वह अपनी बाथरूम यात्राएं भी संभालती है तो वह केवल आश्चर्यचकित हो सकता है। मास्टर लिन, आप काफी विशेषज्ञ हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 315। लिन रान खाना बना सकता था, लेकिन पेशेवर शेफ की तुलना में अभी भी कुछ अंतर था। फिर भी उन्हें अभी भी शेफ से प्रशंसा मिली। यह चापलूसी नहीं थी, उन्होंने वास्तव में सोचा था कि लिन रैन काफी कुशल था। लिन रन ने खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। यहाँ वास्तविक पेशेवर शेफ उनकी सहायता कर रहे थे, एक शौकिया। यह ठीक है। मेरी पत्नी बस इसे पसंद करती है जब मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ। ओह, वैसे क्या आप उस पपीते को मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? मैं इसे बाद में खुद मिश्रण करूंगा। जब तक लिन रन ने सभी व्यंजनों को समाप्त कर दिया, तब तक लो याओ ने अनुरोध किया था। लो याओ अभी विला में लौट आए थे। जिस क्षण उसने लिन को देखा, उसे अचानक अपराधबोध महसूस हुआ। उसने बहुत आदेश दिया था, उस भाग को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन लिन रन अब इसे खत्म नहीं कर रहा था। रात से पहले उसकी एहसास के बाद उसने जाने दिया था। चीजों को ओवर कॉम्प्लिकेटिंग क्यों परेशान करते हैं? वह सिर्फ लो याओ को साहसपूर्वक और स्वतंत्र रूप से प्यार करेगा, जिस तरह से उसे पसंद आया। डिनर रेडी हनी। डाइनिंग टेबल पर मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं वहीं रहूंगा। लो याओ आज्ञाकारी रूप से भोजन की मेज पर सीधा बैठ गया। जब लिन रन आया तो उसने तुरंत मोमबत्तियां मेज पर जला दी। यह रात भी नहीं है। प्रकाश, मोमबत्तियां क्यों? लिन ने मुस्कुराते हुए भाग लिया। कौन कहता है कि कैंडल लाइट केवल रात के खाने के लिए है? आपके साथ हर भोजन यह हो सकता है, जब भी हम चाहें। फिर उन्होंने हवा को बुलाया, स्मार्ट होम सिस्टम, मेरे लिए सभी रोशनी और पर्दे बंद करें। समझा मास्टर। पिछले कुछ दिनों से यहाँ रहने के बाद लिन रान ने स्मार्ट होम फीचर्स को लटका दिया था। अब उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के कर्मचारी कुछ हद तक बेमानी थे। उन्होंने मुश्किल से कुछ भी किया था, बस चारों ओर खड़े थे, फिर भी भारी मासिक वेतन मिला। इस तरह की नौकरी व्यावहारिक रूप से एक कार्यकर्ता का स्वर्ग था। लो याओ से मिलने से पहले जब वह लिन परिवार के साथ बाहर नहीं निकले थे, तो लिन रान अक्सर उच्च वेतन के साथ इस तरह की गद्दी वाली नौकरी की कामना करता था। किसने सोचा होगा कि लो याओ से मिलने के बाद वह ऐसी नौकरियों और वेतन प्रदान करने वाला बन जाएगा? इस तरह का उलट केवल अकल्पनीय नहीं था, उसने इसका सपना नहीं देखा। पर्दे स्वचालित रूप से बंद हो गए, रोशनी मंद हो गई, मेज पर केवल टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी छोड़कर उनके चेहरे पर नृत्य छाया डालें। यदि कोई चित्रकार यहाँ होता तो यह एक और कृति होती। बेशक अंकल फू ने सोच समझकर उस पल को पकड़ लिया और लिन रन को फोटो भेजा। जियांग फी हुआ ने फुलाया, यह महसूस करते हुए कि अंकल फू को थोड़ा अयोग्य ठहराया जा रहा है। लेकिन लिन रन अंकल फू की पहल से पूरी तरह से प्रसन्न थे और उन्होंने फोटो को बारीकी से प्रशंसा की। लिन रन ने चॉपस्टिक के साथ स्टेक का एक टुकड़ा रखा, इसे लो याओ को खिलाते हुए। वह चॉपस्टिक पर थोड़ा नीचे, उसकी टकटकी कभी भी लिन रन के चेहरे को नहीं छोड़ती है। टिमटिमाते हुए मोमबत्ती की रोशनी ने उनकी विशेषताओं में एक ईथर की चमक को चित्रित किया। चूंकि सभी के पास लो याओ की अपनी छवि है और लिन उनके दिमाग में भाग गया, इस बार कोई चित्रण प्रदान नहीं किया जाएगा। ऊपर दिए गए शब्दों को अपनी कल्पना को ईंधन दें। लिन रन दंग रह गया। आप वास्तव में क्षणों को कैप्चर करने में अच्छा है। चाचा फू चकित। यंग मास्टर लिन, देखो कि मैंने आपको कितनी अच्छी तरह से फोटो खिंचवाया है। अब इसकी तुलना उन लोगों से करें जो आपने मुझे लिया था। लिन ने सिर हिलाया। अगली बार मैं आप में से एक बेहतर लेना सुनिश्चित करूंगा। उन्होंने तुरंत अपने वॉलपेपर के रूप में फोटो सेट किया। लो याओ ने अपने कार्यों को चुपचाप देखा, उसके दिल में गर्मी खिल रही थी। हाल ही में यहाँ तक कि लियू मेंग ने टिप्पणी की थी कि जब वह अपने उन्मादी मूड में से एक में नहीं थी तो लो याओ कम बर्फीले लग रहे थे। यह सब लिन रन की वजह से था। बेशक जब उसने अपना आपा खो दिया तब भी वह हमेशा की तरह भयानक थी। कैंडलिक दोपहर के भोजन के बाद दंपति कार में आ गए। कल के रोल्स रॉयस ने अपने हुड आभूषण को क्षतिग्रस्त कर दिया था, इसलिए आज वे बस एक दूसरे पर बदल गए। लियू मेंग पहले से ही लो याओ दस्तावेजों को टैबलेट पर सौंप रहा था जैसे ही वे अंदर आए। हुक्सिया की नई टेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए बोली ने कई प्रतियोगियों को खींचा है, लेकिन वास्तविक रूप से केवल 3 को जीतने की ताकत है, या तो सैमसंग और 3 प्रमुख परिवार दक्षिण चीन के न्यू कॉमर्स एलायंस से सामूहिक बोली, या सबसे अधिक संभावना है अमेरिका। लो याओ इस बात से चिंतित नहीं थे कि कौन जीत जाएगा। वह केवल अपने वर्तमान फंडों की परवाह करती थी और उनकी अनुवर्ती योजनाएं कितनी ठोस थीं। कुछ दिनों पहले शंघाई शाखा में हमारे बड़े पैमाने पर फंड ट्रांसफर ने पहले से ही बिग फॉर बैंकों से असंतोष पैदा कर दिया था। तभी लो याओ ने अपनी आंखें खोली। और वे किस बारे में असंतुष्ट हैं? अधिकारियों ने पहले से ही इसे मंजूरी दे दी। क्या उन्हें लगता है कि वे इसे पलट सकते हैं? लियू मेंग ने अपना सिर नीचे कर दिया। मुख्यालय ने आज हमारी वित्त टीम से संपर्क किया। वे चाहते हैं फंड पर बातचीत करें। लो याओ ने झांसा दिया। कैसे मनोरंजक। हमारे साथ सौदेबाजी। इस यात्रा के बाद हम अपने स्वयं के बैंकों को पंजीकृत करेंगे। एक बार जब हम सभी बाहरी फंडों को स्थानांतरित कर देते हैं तो हमें अब उनके साथ बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। यह लो याओ का रास्ता था, कभी भी दूसरों को रूमिंग करने के लिए जगह नहीं दे। उसकी शक्ति के साथ कोई भी पूंजी अब उसका विरोध नहीं कर सकती थी। क्या बड़े 4 बैंकों के पास पैसा था? बेशक लो याओ से अधिक। लेकिन क्या वह पैसा उनका था? नहीं, यह राज्य का था।
फिर भी कुछ शाखा प्रबंधक अपने क्षुद्र अधिकार पर नशे में अधिक लाभ की मांग करने की हिम्मत करते हैं। लो याओ यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्होंने एक फर्म नहीं सुना। लियू मेंग ने भड़काया, लेकिन अधिकारियों को मंजूरी नहीं मिल सकती है ना? लो याओ ने एक भौह को उकसाया। वे करेंगे। हम उच्च लाभ उत्पन्न कर सकते हैं, कर राजस्व बढ़ा सकते हैं और अधिक से अधिक आर्थिक विकास को उत्तेजित कर सकते हैं। यह बैंक पूरी तरह से वाणिज्यिक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करेगा। लिन ने प्रमुख शेयरधारक के रूप में भाग लिया। लिन उसके बगल में हवा में लगभग घुट गया। यह सुनकर पहले से ही नर्वस रैकिंग थी। उन्होंने कभी भी लो याओ के वास्तविक प्रभाव में नहीं कहा था, हालांकि उनके पास हमेशा एक मोटा अनुमान था। पता चला उसने अभी भी उसे कम करके आका है। वह बैंकों को मजबूत कर सकती है, यहां तक कि उसे खुद की स्थापना करने के लिए भी तोड़ दें। यह किस तरह की शक्ति थी? और न केवल कुछ छोटे बैंक, वह राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य रख रही थी। सबसे चौंकाने वाला वह बैंक का मालिक होगा। यह मूल कहानी में बिल्कुल भी नहीं था। जो कुछ भी, बस इसे समाप्त करें। दुनिया आधिकारिक तौर पर कुछ बन गई थी जो लिन ने समझा नहीं था। कैसे रन बैंक के बारे में? लिन रन का चेहरा काला हो गया। यह नाक पर बहुत अधिक है। लोग सोच सकते हैं कि मैं दिखा रहा हूं। लो याओ ने सुझाव दिया, तब गर्म याओ बैंक, मुझे लगता है कि यह अधिक सूक्ष्म है। इस बिंदु पर लिन रान ने उसे अलग करने की कोशिश की थी। यह व्यर्थ था। जितने अधिक उपहार उन्होंने स्वीकार किया, उतना ही अधिक आराम से लो याओ ने महसूस किया। यह सिर्फ उनके गतिशील ने कैसे काम किया। एक ठहराव के बाद उसने सिर हिलाया। यह नाम काम करता है। यह प्रत्यक्ष है, मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। उनकी बातचीत ने लियू मेंग के दिमाग के माध्यम से शॉकवेव्स को भेजा, जो एक परिमाण -12 भूकंप के बराबर था। यह सिर्फ प्यार नहीं था, यह आपके प्रेमी को खिलाने के लिए अपने स्वयं के मांस को काटने जैसा था। बेतुका, चौंका देने वाला। लियू मेंग लगभग रोना चाहते थे। वह कैसे कामना करती है कि वह लो याओ के रूप में दबंग हो सकती है, जो कि सरासर धन के साथ पुरुषों को भारी कर देती है। हो सकता है यह पैसा बनाने का सही अर्थ था। एक बार जब हम ग्रैंड हॉल में बाद में हैं, अगर आप किसी को भी नापसंद करते हैं तो मुझे बताएं। बस मुझे बताएं। मैं उनके साथ सौदा करूंगा। लिन रन ने उसे एक अजीब रूप दिया। क्या आप परेशानी को भड़काने की योजना बना रहे हैं? कौन जानता है? स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 316। अगर वे मुझे भड़का नहीं करते हैं तो मुझे परेशानी नहीं हुई है, लेकिन अगर वे मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं या आपको धमकाने की हिम्मत करते हैं तो मैं किसी के साथ तंग नहीं हो सकता। जल्द ही कार एक भव्य और सभागार के सामने आ गई। वांग बाओ ने अपनी पहचान प्रस्तुत की और वाहन सुरक्षा टीम के साथ पार्किंग स्थल में प्रवेश किया। आज यहाँ एकत्र हुए लोग सिर्फ अमीर या प्रभावशाली नहीं थे, वे व्यवसाय की दुनिया और उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों के सच्चे टाइटन्स थे। लो याओ और उसके समूह ने कार से बाहर कदम रखा और उशर्स द्वारा निर्देशित सभागार में चला गया, जो दिखने में अभी तक सरल था, किसी भी नारों या बैनर से रहित था। एक बार अंदर, वातावरण पूरी तरह से बदल गया। कमरा व्यावसायिक मैग्नेट से भरा था, जिनमें से कई परिचित चेहरे थे। लिन रन को इस बोली प्रतियोगिता के बारे में कोई चिंता नहीं थी। अपने पिछले जीवन में लो याओ ने इस परियोजना को सुचारू रूप से सुरक्षित किया और सफलतापूर्वक टेक सिटी का निर्माण किया। जैसा कि निर्माण अंततः निकला, लिन रैन निश्चित नहीं था। यह एक त्वरित परियोजना नहीं थी, यहां तक कि उनके पिछले जीवन में उनकी मृत्यु के समय तक तकनीकी शहर पूरा नहीं हुआ था। लेकिन यहां तक कि आंशिक रूप से निर्मित, यह पहले से ही अनगिनत तकनीकी नेताओं के लिए एक मांग के बाद हब बन गया था। अत्याधुनिक तकनीकी उत्पादों और एआई को दिखाया गया था, जिसे युग की ग्राउंड ब्रेकिंग उपलब्धियों कहा जा सकता है। टेक सिटी के भीतर सहयोगी परियोजनाओं ने यहां तक कि पिछले सभी बेंचमार्क को पार करते हुए वाणिज्यिक सहयोग रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। यहां तक कि चीन की सैटेलाइट नेटवर्क योजना भी वहां पूरी हो गई थी। एक निश्चित शक्तिशाली राष्ट्र के प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क को एक में गिर गया। ऑडिटोरियम के अंदर ली चिफेन सैमसंग के पार्क बोजियाई के साथ बोली लगाने की रणनीति पर चर्चा कर रहा था, जिसमें सौदा को सुरक्षित करने की साजिश थी। पार्क बोजी स्मार्टफोन के साथ चीनी बाजार में प्रवेश करने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह सैमसंग के तकनीकी कौशल पर बैंकिंग कर रहा था। यह बोली विदेशी कंपनियों के लिए खुली थी, लेकिन एक सख्त स्थिति के साथ चीनी फर्मों को बहुमत की हिस्सेदारी रखनी थी और विदेशी भागीदारों को मुनाफे को स्वीकार करना पड़ा। यही कारण है कि सैमसंग जैसे विशालकाय ने अभी भी अपने बड़े पैमाने पर स्थानीय सहयोग की मांग की। शर्तें कठोर थीं, लेकिन उन्होंने कई विश्व प्रसिद्ध कंपनियों को भाग लेने से नहीं रोका। आखिरकार चीनी बाजार को अनदेखा करने के लिए बहुत आकर्षक था। लो याओ यहाँ है। इस बार मेरा मानना है कि आप चेयरमैन ली अपने आप को भुनाएंगे। साथ में हम व्यवसाय में लो समूह को बाहर कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि आप जानते हैं, सैमसंग के स्मार्टफोन वैश्विक बाजार पर हावी हैं। यदि यह साझेदारी सफल होती है तो हम आपके 3 परिवारों के लिए 50% मुनाफे को कम करने के लिए तैयार हैं, बस सैमसंग को चीन के मोबाइल उद्योग में अपनी पूर्व महिमा में वापस लाने के लिए। पार्क बोजियाई ने एक हाथ से उत्साह से इशारा किया, भविष्य की एक भव्य दृष्टि को चित्रित किया। केवल एक हाथ क्यों? क्योंकि अन्य फोन विस्फोट में घायल हो गए थे। यह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। हालांकि कलाकार बंद थे, आंदोलन मुश्किल था। चेयरमैन पार्क, मुझे लगता है कि आपको हमारे साथ स्मार्टफोन सहयोग पर चर्चा करने से पहले अपना हाथ ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा, मैंने सुना है कि आप सैमसंग के अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को चीन में पेश करना चाहते हैं। भले ही हम भागीदार हैं, इस तरह के बाजार हथियाने वाले कदम कई लोगों से बैकलैश को भड़काएंगे। जैसा कि वे बात कर रहे थे, लो याओ द्वारा चलने के लिए हुआ और पार्क बोजियाई तुरंत चुप हो गया। उसके जाने के बाद ही वह फिर से बोलता था। वास्तव में मैं विट वह कहा गया था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी ली चिफेन को नहीं मिला। पार्क बोगाई का चेहरा जलन से अंधेरा हो गया। चीनी लोग सभी चालाक और असभ्य हैं, वास्तव में इन्फ्यूरिएटिंग ऐश। इस बीच ली चिफेन ने पहले ही लो समूह के बैठने की जगह के लिए अपना रास्ता बना लिया था। वह आत्मविश्वास से लो याओ तक टहलते हैं, हालांकि अंदर की ओर वह घबरा गया था। लेकिन उसे दिखावे को बनाए रखना पड़ा। आखिरकार हर कोई जानता था कि वह और लो याओ का खून खराब था। यदि वह शत्रुतापूर्ण कार्य नहीं करता है तो लोगों को संदेह होगा कि कुछ बंद था। राष्ट्रपति लो, आपको फिर से देखने के लिए क्या खुशी है। ली चिफेन ने अपना हाथ बढ़ाया। लो याओ ने उसे एक ठंडी नजर दी, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे सके, लिन ने आगे कदम बढ़ाया, उसे अवरुद्ध कर दिया और ली चिफेन के हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। चेयरमैन ली, आपकी याददाश्त फिसल रही होगी। क्या हम कल आपको नहीं देख रहे हैं? मेरी पत्नी भी आपके गेट्स के माध्यम से दुर्घटनाग्रस्त हो गई 2 बार।
और मैंने आपकी एक तालिकाओं में से एक को फ्लिप किया। ओह, और आपने हम पर काटने का आरोप लगाया। ओह, क्या हर नाम की जीभ है। लिन ने वास्तव में उस महिला का नाम याद नहीं किया। लियू मिंग एक सहायक के रूप में आदत से बाहर अभिनय करते हुए एक अनुस्मारक फुसफुसाया, लू जियांगिंग। सही, लू जियांगिंग। जिस क्षण लिन ने कहा वह बोल रहा था, सिर उनके चारों ओर बदल गए। कुछ चेहरों ने गुस्सा दिखाया, दूसरों का तिरस्कार किया गया और कुछ स्पष्ट रूप से नाटक का आनंद ले रहे थे। ली चिफेन को उम्मीद नहीं थी कि लिन ने उसे खुले तौर पर अपमानित करने के लिए दौड़ लगाई। कल कुछ गलतफहमी थी। क्या आपको इसे लाना चाहिए, श्री लिन? लिन रंग ने एक भौंक उठाई। क्या? शर्मिंदगी से डरते हैं? आधे लोग कल वहां थे, वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। छिपाने के लिए क्या है? ओह, मैं इसे प्राप्त करता हूं। आपको लगता है कि यह तब तक ठीक है जब तक कोई भी आपके चेहरे पर यह नहीं कहता है, ठीक है, कि लोग आपकी पीठ के पीछे आप पर हंस सकते हैं और यह कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि क्या कहा जाता है? आत्मधोखे। एक घंटी चुराने के दौरान अपने कानों को कवर करना। ठीक है, मैं लिन रन आपके जैसे पाखंडी लोगों को नापसंद करने के लिए होता है, इसलिए मैं यह आपके चेहरे पर सही कहूंगा। इसके साथ एक समस्या है। ली चिफेन मूल रूप से लुओ याओ से कुछ दस्तावेजों के बारे में पूछने के लिए आए थे, लेकिन इससे पहले कि वह बोल सकें, लिन रन ने एक अथक मौखिक हमले में लॉन्च किया था। और सबसे बुरा हिस्सा, ली चिफेन इसके बारे में एक काम नहीं कर सकते थे। हर कोई देख सकता था कि लिन रान पर लुओ याओ ने कितना डॉट किया था, वह व्यावहारिक रूप से उसकी जीवन रेखा थी। ली चिफेन ने कल इसकी पुष्टि की थी। भोज के बाद उन्होंने तुरंत लिन रन और लुओ याओ की पृष्ठभूमि की जांच का आदेश दिया। हालांकि जानकारी दुर्लभ थी, दो चीजें स्पष्ट हो गईं। सबसे पहले, कभी भी उकसाया लिन भाग गया। क्रॉस लुओ याओ और वह सिर्फ व्यवसाय में आपके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, लेकिन क्रॉस लिन भाग गया और वह आपके जीवन के लिए आई है। दूसरा, लिन चला गया और लुओ याओ इसे फेकिंग नहीं कर रहे थे। यह कुछ व्यावसायिक गठबंधन या विवाह की व्यवस्था नहीं था। लिन परिवार लुओ याओ के साथ गठबंधन के योग्य भी नहीं था। वह किससे कम इकट्ठा हुआ, यह स्पष्ट था कि दोनों प्यार में गहराई से थे। यह महसूस करते हुए कि ली चिफेन को झटका लगा था। एक महिला जिसने अपने माता पिता को मार डाला और अपने परिवार के आधे खून को मिटा दिया, वह ऐसी भावनाएं कैसे हो सकती है? यह अविश्वसनीय था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि लुओ याओ की कमजोरी थी। यह एकमात्र कारण था कि ली चिफेन अभी तक घबराए नहीं थे। जब तक वह पूरी तरह से आवश्यक नहीं होगा, तब तक वह लिन को टच नहीं करेगा। आखिरकार कोई भी पागलपन को भड़काना नहीं चाहता था। मिस्टर लिन, आप मजाक करते हैं। मैं इस व्यवसाय में लंबे समय से चेहरे के बारे में परवाह करने से रोकने के लिए काफी समय से हूं। मुझे लगता है कि हमारे बीच गलतफहमी है। जब हम उन्हें हल कर सकते हैं तो ब्रूस को क्यों पकड़े? ग्रजेश पर पकड़ो। मैं कल भी आपको एक उपहार भी लाया था और आप पहले से ही भूल गए हैं। कुछ आभार, गंभीर। ली चिफेन, क्या लिन ने उसे एक उपहार दिया था? क्या याद नहीं है? मैंने अपने कार के प्रतीक को भी आपके लिए एक बाल गौन के रूप में छोड़ दिया। ली चिफेन का चेहरा गुस्से में मुड़ गया। उसने स्वीकार किया, वह अब उग्र था। वह संघर्ष से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिन रन धकेलते रहे। हाँ, यहां तक कि अगर आप किसी तरह के ड्रैगन हैं, तो श्री लिन, मुझे इतनी मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह शंघाई है। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? आपके डैडी। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 317। लिन रान ने अपने शाप को वापस नहीं रखा, जिससे ली चिफेन को पल पल चौंका दिया गया। उनके पीछे लियू मिंग हंसी के एक खर्राटे को दबा नहीं सकता था। जिस तरह ली चिफेन बोलने वाले थे, लिन ने अपनी पकड़ को कस दिया। मर्द। ली चिफेन ने दर्द में जीत हासिल की। वह धन और चालाक का आदमी था, लेकिन क्रूरता ताकत कभी भी उसकी किले नहीं थी। दूसरी ओर, लिन रैन ने अंशकालिक नौकरियों में काम करने और अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में वर्षों बिताए थे। ली चिफेन को संभालना उसके लिए सहज था। लुओ याओ लिन रन के पक्ष में ठंड से खड़े होकर पूछा, क्या आपके पास कुछ कहना है? लिन ने ली चिफेन पर नजर डाली, जिसका चेहरा दर्द में मुड़ गया था। मेरी पत्नी आपसे एक सवाल पूछ रही है। बोलो, क्या बात है? बिल्ली को आपकी जीभ मिली। ली चिफेन लुओ याओ के प्रतिद्वंद्वी, दुश्मन और यहां तक कि एक शपथ दुश्मन के कुछ भी थे। इसने उसे लिन रैन का दुश्मन भी बना दिया, और लिन रान कोई संत नहीं था। ली चिफेन के पीछे के दो अंगरक्षक हस्तक्षेप करने के लिए चले गए, लेकिन वांग बाओ और लिटिल टोंग ने तुरंत अपने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। ली चिफेन ने एक तनावपूर्ण कानाफूसी को मजबूर किया, मुझे जाने दो। जरूर, निश्चित रूप से। आपको पहले ऐसा कहना चाहिए था। आपने इसे क्यों नहीं कहा? ली चिफेन ने अपने दांत पीस लिए। चलो, मुझे जाओ, देखें। यदि आपने अभी शुरू से ही अच्छी तरह से पूछा है। ली चिफेन अब मुश्किल से इसे सहन कर सकते थे। चलो, मुझे जाओ। फिर भीख मांगता हूं, कृपया मुझे जाने दीजिए। इसके बाद ही लिन ने अपनी पकड़ रिलीज की, संतुष्ट। लुओ याओ ने उसे अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ देखा। अपने गले में हाथ रगड़ते हुए ली चिफेन ने लिन को अविश्वास में भाग लिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लिन रान ने उनके साथ इतना गंभीर व्यवहार किया, विशेष रूप से एक औपचारिक हॉल के बीच में। लुओ याओ ने शांत रूप से बात की, यदि आप कर रहे हैं श्री ली, मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप छोड़ दें। लेकिन ली चिफेन नहीं छोड़ सकते थे। वह एक छाप बनाने के लिए आया है, अपने रुख का दावा करता है, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से लुओ याओ को उसे उजागर नहीं करने के लिए तैयार करता है। राष्ट्रपति लुओ, इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जबरन शांत के साथ कहा। लुओ याओ ने अपनी आवाज को कानाफूसी करने के लिए नीचे कर दिया। मैं चाहता हूं कि मैं आप पर आसान हो, सरल। आप जानते हैं कि क्या करना है। ली चिफेन ने रोका, फिर समझा। बिल्कुल, कोई भी लाभ कम नहीं करता है। लुओ याओ ने जो कुछ भी किया था वह उसे कोने में करना था। यदि वह उसे परियोजना को सुरक्षित करने में मदद करता है, तो उसकी सारी समस्याएं गायब हो जाएंगी। वह लो कॉर्पोरेशन के साथ एक साझेदारी भी कर सकता है, और लो कॉर्पोरेशन के साथ एक सौदा। यह शीर्ष परिवारों और सैमसंग्स को भी पछाड़ देगा। वे सच्चे वित्तीय दिग्गज थे, कभी कभी ताज पहने, लेकिन निर्विवाद। यदि लुओ याओ सफल होता, तो उनका प्रभुत्व अटूट होता। कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएगा। इस एहसास ने ली चिफेन का ध्यान केंद्रित किया। तभी दो और हैवीवेट आंकड़े आ गए, लू परिवार के वर्तमान प्रमुख लू यूकी और वांग परिवार के अभिनय नेता वांग जियाओलिन। ली चिफेन ने जल्दी से सीधा किया, घमंड के साथ अपनी असुविधा को मास्क कर दिया। लिन भाग गया, चलो एक और समय, उन्होंने कड़ी कहा। लिन ने झांसा दिया। स्पार।
मैं अपनी पीठ के पीछे एक पैर के साथ आप तीनों को ले जा सकता था। वांग जियाओलिन ने लिनरन और लो याओ को स्वीकार करने से पहले ली चिफेन के साथ नोट्स का आदान प्रदान किया। अब यह शिष्टाचार है। देखें कि यह कैसे किया गया है। लिन ने ली चिफेन को एक और तिरस्कारपूर्ण रूप से गोली मार दी। बेशक वांग जियाओलिन का वश में डेनोर उनके परिवार की हाल की गिरावट के कारण था। वह अब अभिजात वर्ग के चारों ओर घूमता नहीं है, लेकिन उनका बोल्ड महत्वाकांक्षी प्रकृति बनी रही, अन्यथा वह 3 परिवारों के गठबंधन के लिए सहमत नहीं थे। परिणाम जो भी हो, कम से कम वह कयामत खेल को समूह पर को उबारने की कोशिश कर रहा था। लू यूकी एक उत्साही बूढ़ा व्यक्ति था जो वृद्ध लेकिन जीवंत था। आपको लिन होना चाहिए। मेरे बेटे ने कल कुछ परेशानी का कारण बना, गलतफहमी के लिए मेरी माफी। लिन रान लू यूकी अच्छी तरह से जानता था। 3 परिवारों में से वह एक लिन था जो सबसे अधिक पाया गया था। लू परिवार शंघाई में सबसे पुराना और सबसे दुर्जय था, एक वंश के साथ 1000 साल पीछे खींच रहा था। जैसा कि कहा गया, राजवंश उठते हैं और गिरते हैं, लेकिन महान घर सहन करते हैं। तांग राजवंश के पतन और हुआंग चाओ जैसे विद्रोहियों के शुद्धिकरण के बाद भी उनके अवशेष कम करने के लिए कुछ भी नहीं थे। उनका प्रभाव केवल आर्थिक नहीं था, यह गहराई से चला गया। नेटवर्क्स, कनेक्शन और शक्ति समाज के हर कोने में बुनी गई। वांग जियाओलिन जैसे परिवार दिखावा करने वाले थे। एलयूएस असली सौदा था। यहां तक कि आधुनिक समाजवादी चीन में उनकी छाया बड़ी हो गई। लिन मुस्कुराया। सज्जनों, मैं मानता हूं आप वहां से परपूल में दीवार की दीवार से कहीं अधिक विनम्र नहीं हैं। वह उनकी वंशावली से भयभीत नहीं था। आखिरकार वे लो याओ के दुश्मन भी थे। अगर वह उन्हें अपने पिछले जीवन में अपने घुटनों पर ले गई थी, तो उन्हें क्या लगता है कि वे अब एक मौका खड़े हो गए। वांग जियाओलिन और लू यूकी ने हैरान करने वाली झलकियों का आदान प्रदान किया। क्या सेसफूल? लिन ने इसे लहराया। कोई बात नहीं, बस अपने शिष्टाचार की सराहना करते हुए। और श्री लू, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उस गलतफहमी में कुछ भी नहीं खोया। यह आपकी पोती की जीभ थी जिसने कीमत चुकाई थी, मेरी नहीं। लू यूकी पूरी तरह से लिन रन के घूंघट व्यंग्य से हैरान था और इसके बजाय लो याओ की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। लो गलत लंबे समय तक नहीं देखती। हालांकि मैं आज आपका प्रतिद्वंद्वी हूं, बूढ़ा आदमी जैसा कि मैं हूं, मैं नहीं चाहता कि यह हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दे। सच कहा जाए तो मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। कुछ वर्षों में इतनी जल्दी उठने के लिए और हमारी चौकस आंखों के तहत भावुक। उनकी प्रशंसा बहुत दूर थी। लू यूकी वास्तव में लो याओ का सम्मान करती है। एक बिंदु पर उन्होंने अपने परिवार की उत्तराधिकारी की स्थिति की पेशकश करने पर भी विचार किया था, जो भी अपने पोते के साथ एक विवाह गठबंधन को सुरक्षित कर सकते थे। लेकिन लो याओ ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वास्तव में जब उसके एक छोटे रिश्तेदार ने उस पर हाथ रखने की हिम्मत की, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी हड्डियों को तोड़ दिया। फिर भी एक शिकायत रखने से दूर, लू यूकी केवल उसकी क्रूरता और निर्णायकता से अधिक प्रभावित हुई। लो याओ ने झांसा दिया। क्या संबंध है? जिस क्षण मैंने आपके परिवार के उन दोनों के साथ भागीदारी की, मुझे संबंधों में कटौती करने के लिए खुजली हो रही है। लू यूकी नाराज नहीं था। वह जानता था कि वह सिर्फ वेंटिंग कर रही थी। हालांकि ली चिफेन शांत गुस्से से उभरे, तो बाकी सभी को विनम्र उपचार मिला, लेकिन वह अपमानित किया जा रहा था। उनकी अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया क्योंकि उन्होंने किसी दिन स्कोर को निपटाने के लिए चुपचाप शपथ ली। फिर सैमसंग से पार्क बोगाई अचानक दिखाई दिया। हालांकि लो याओ द्वारा कुछ हद तक डराया गया था, वह लू परिवार के प्रमुख से मिलने के दुर्लभ मौके को पारित नहीं कर सकता था। आखिरकार लू परिवार इस उद्यम में प्राथमिक सहयोगी था। पहले उन्होंने केवल वार्ता के लिए प्रतिनिधियों को भेजा था, टोर ने पहली बार पितृसत्ता को दिखाया था। पैट्रियार्क लू, मैं सैमसंग में निर्णय लेने वाला पार्क बोगी हूँ। लू यूकी ने पार्क बोजी में नजर डाली, जो उसके घायल हाथ को देखते हुए। चेयरमैन पार्क, अभिवादन। इस बूढ़े आदमी का स्वास्थ्य सबसे अच्छा नहीं रहा है, इसलिए मुझे आपसे पहले मिलने का मौका कभी नहीं मिला। मेरी माफी। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 318। लू परिवार की वित्तीय ताकत निस्संदेह सैमसंग के लिए हीन थी। भले ही 3 प्रमुख परिवारों ने संयुक्त किया हो, उनकी आर्थिक शक्ति अभी भी सैमसंग से मेल नहीं खा सकती थी। हालांकि चीन में लू परिवार ने जो प्रभाव डाला, वह ठीक उसी तरह था जो सैमसंग की सख्त जरूरत थी। सैमसंग के लिए चीनी बाजार में प्रवेश करने के लिए उन्हें वास्तव में इस आंकड़े से नोट की आवश्यकता होगी। पैट्रियार्क लू, तुम मुझे चापलूसी कर रहे हो। यह मुझे अपने सम्मान का भुगतान करना चाहिए। लो याओ ने लिन रन पर कोमलता से गजब कर दिया। आ भागा, उन पुराने कुत्तों को थोड़ा शोर हो रहा है। चलो पहले हमारी सीटें ले लो। पुराने कुत्ते। लिन रान, ठीक है। एक बार जब लिन रन और लो याओ ने छोड़ दिया, तो समूह ने तेज झलकियों का आदान प्रदान किया। हालांकि तनाव लगभग तुरंत विकसित हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी बातचीत को फिर से शुरू किया। लू यूकी, पैट्रियार्क ली, आप लो याओ के काफी करीब लगते हैं। ली चिफेन, मैं कहता हूं कि आप और भी करीब हैं। आप पहले से ही 2 परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे हैं। आप मेरे लिए परिवार के साथ काम करने पर कब विचार करेंगे? लू यूकी चकित। बेशक, निश्चित रूप से। सहयोग की बात करते हुए, आप और पुराने वांग यहाँ एक बेहतर फिट होंगे, आपके उद्योगों में ओवरलैप को देखते हुए। वांग जियाओलिन ने लू यूकी की दोधारी टिप्पणी से चारा नहीं लिया। शायद ही मैं इन दिनों बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं, बस जीवित रहने और अपने हजारों कर्मचारियों को अपनी नौकरी खोने से बचाने के लिए पर्याप्त है। यदि पितृसत्ताली सहयोग करना चाहता है, तो मेरा वांडा समूह निश्चित रूप से इसका स्वागत करेगा। वांग के आत्महरास ने इस्तीफे का एक नोट किया, लेकिन यह सच्चाई थी, वांडा समूह वास्तव में काफी सिकुड़ गया था। पार्क बोजी जीवंत चर्चा को देखते हुए इसमें शामिल होने का फैसला किया। सज्जनों, एक बार जब सैमसंग चीनी बाजार में फिर से प्रवेश कर लेता है, तो आपके व्यवसाय निस्संदेह नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। 3 पितृसत्ताएं लू, ली और वांग, पार्क बोगाई एक अजीब नजर, उनकी आंखें संक्षेप में उसके हाथों से टिमटिमाती हैं। यह जरूरी नहीं है कि गारंटी है। उपस्थिति में अन्य व्यावसायिक अभिजात वर्ग उनकी बातचीत में शामिल होने के लिए तरस गए। जब वे अपने संबंधित क्षेत्रों पर हावी थे, तो वे 3 प्रमुख परिवारों सैमसंग और लो याओ की तरह समूह की तुलना में पलायन करते थे। यदि आप उनसे बात करते हैं, तो वे बदले में एक विनम्र लेकिन अर्थहीन पठार पेश कर सकते हैं। यदि वे कम विनम्र महसूस कर रहे थे, तो वे आपको एक नजर भी नहीं छोड़ेंगे। यह नए साल के लिए अपने गृहनगर लौटने जैसा था। चाहे आप मेज पर बैठ सकते थे, आपको किस तालिका को सौंपा गया था, जो बोलने के लिए मिला था, और क्या आप खड़े हो सकते हैं और मौन की आज्ञा दे सकते हैं, यह सब पूर्व निर्धारित था। जब आप नगण्य होते हैं, तो आपके शब्द कोई वजन नहीं ले जाते हैं। जब आप प्रभावशाली होते हैं, तो आपके शब्द सम्मान देते हैं। लो याओ के पक्ष के लिए किसी ने भी छोटी सी बात के लिए उससे संपर्क नहीं किया। वह कुख्यात जिभ रिपिंग क्वीन थी।
उनके सुख के खोखले आदान प्रदान के बीच दिन की घटना आखिरकार शुरू हुई। इस प्रकार टेक सिटी परियोजना के लिए प्रारंभिक बोली आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। आज की सभा केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की घोषणा करने के लिए थी, कोई भी अंतिम निर्णय अभी तक नहीं किया जाएगा। हर कंपनी ने पहले से ही अपनी सामग्री पहले से ही जमा कर दी थी, जो आज के परिणामों की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ लोग यह जानने के बावजूद कि वे कोई मौका नहीं थे, अगर केवल नेटवर्क के लिए। जल्द ही घटना के प्रमुख आंकड़े ने उनके प्रवेश द्वार को आधिकारिक क्षेत्र से एक बहुत सम्मानित किया। जैसा कि यह एक शहरी कथा है, सभी पात्र विशुद्ध रूप से काल्पनिक हैं, जिसमें कोई वास्तविक दुनिया नहीं है। यह वैज्ञानिक समुदाय का एक टाइटन था, जिसने चीन में बहुत योगदान दिया था। उसका नाम चेन बुहुई था, एक ऐसा नाम जिसे उसने खुद के लिए चुना था। चीन और विज्ञान के प्रति उसके अटूट समर्पण का प्रतीक था। इस घटना में उसकी उपस्थिति अधिकारियों के इशारे पर थी, अन्यथा 80 साल की उम्र में उसके पास खुद को परेशानी का कोई कारण नहीं था। वाह, क्या वह एल्डर चेन नहीं है? कौन बड़ा चेन है? आप एल्डर चेन को नहीं जानते हैं? चीन में आपका उद्देश्य क्या है? अधिकारी, मैं एक संभावित जासूस की रिपोर्ट करना चाहता हूं। वास्तव में अधिकारी मौजूद थे, कुछ ही, जो तुरंत आदमी की पहचान को सत्यापित करते थे, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक गलतफहमी थी। फिर भी आदमी को चेन बुहुई की अज्ञानता के लिए सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। पुलिस की जांच के दौरान लिन रन ने ली चिफेन को थोड़ा देखा। लिन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह पहले से ही जानता था कि ली चिफेन एक देशद्रोही था। अपने पिछले जीवन में ली चिफेन के जोखिम ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेजे थे। यह ली परिवार था, शंघाई के 3 महान कुलों में से एक। गंभीरता से, भाई, आप वास्तव में चीनी हैं, और आपने चेन बुहुई के बारे में कभी नहीं सुना है। वह चीन के वैज्ञानिक समुदाय में शीर्ष दिमागों में से एक है। अतिशयोक्ति के बिना, यह उसकी वजह से है कि हमारी तकनीक ने कुछ दशकों में पश्चिम के साथ पकड़ा है। कई तकनीकी दिग्गजों ने यहां उनकी सफलताओं के लिए उनकी प्रगति का श्रेय दिया है। बिल्कुल, वह और सुजियांगुओ को हमारे युग की 2 नायिकाओं के रूप में देखा जाता है। जिस आदमी से पूछताछ की गई थी, वह शर्मिंदगी से बहती है। इस समय चेन बुहुई ने धीमी लेकिन स्थिर कदमों के साथ मंच पर कदम रखा, खड़े रहने के लिए चुना। अभिवादन हर कोई, कृपया बैठा हो। हॉल में कोई भी नहीं बैठा, लो याओ को छोड़कर, जो पूरी तरह से अभी भी रहे। चेन बुहुई के लिए लो याओ केवल अंदर की ओर झांसा दे सकता था। हालांकि चेन बुहुई ने इसे गर्मजोशी से लहराया। यहां औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको मीडिया की गलत व्याख्याओं के बारे में चिंता करनी चाहिए। आज की बैठक में कोई मीडिया उपस्थिति नहीं है। इसके साथ उसने अपनी सीट को पहले ले लिया, जिससे दूसरों को पालन करने का साहस मिला। किसी कारण से लिन रन ने महसूस किया कि चेन बुहुई की टकटकी उस पर कभी कभार टकटकी लगाती है, जैसे कि वह विशेष रूप से उसमें रुचि रखती थी। उसने सोचा पर अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं एल्डर चेन का ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन हूं? उनके उत्परिवर्तित शब्द लो याओ तक पहुंच गए, जो नाराजगी में डूब गए। रैन इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चेन बुहुई उतना निर्दोष नहीं हो सकता है जितना आप कल्पना करते हैं, हर किसी की कमियां हैं। लिन ने फ्रॉस किया, फिर लो याओ के हाथ पर अपनी पकड़ कस दी। तभी लो याओ ने उसकी नाक पर झुर्रियों को झुर्रियों से उखाड़ फेंका। क्या तुमने अपने हाथ धोए? लिन रन। लिu मिंग ने लो याओ को एक गीला पोंछा दिया, जिसे वह सावधानीपूर्वक लिन रैन की हथेली को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन पुराने कुत्तों के कीटाणु आपके ऊपर हैं। मैंने उन्हें अपने भागने नहीं दिया। ली चाइफन लो याओ से कुछ स्थानों पर बैठा हुआ था, और चूंकि वह अपनी आवाज को कम करने के लिए परेशान नहीं हुई थी, इसलिए उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ली चिफेन, तो मैं कीटाणुओं के साथ एक हूं और आप नहीं हैं। चेन बुहुई, जो अब पोडियम में बैठा है, ने एक दस्तावेज पुनः प्राप्त किया। आज हम सभी को इकट्ठा कर चुके हैं। इस बोली प्रक्रिया के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से घोषित करना है। आपके प्रस्तावों की समीक्षा चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड रीजन इंस्टीट्यूट्स के 100 विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा की गई है, जिनमें से सभी ने गोपनीयता समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हॉल में बड़ी स्क्रीन जलाया, जिसमें सभी भाग लेने वाली कंपनियों को 0 वोटों के साथ प्रदर्शित किया गया। अब हम शीर्ष 3 उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक खुले वोट के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसके बाद प्रतियोगिता का एक अंतिम दौर विजेता को निर्धारित करेगा। 100 विशेषज्ञों के चेहरे, प्रत्येक अपनी संबंधित टीमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दिए। पूर्ण निष्पक्षता मौजूद नहीं है, लेकिन हम सापेक्ष निष्पक्षता के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप में से कई लोग इन विशेषज्ञों को पहचानते हैं, उनकी टीमों की प्रतिष्ठा खुद के लिए बोलती है। विजेता कंपनी को इस परियोजना को निष्पादित करने में सभी विशेषज्ञ टीमों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 319। जैसे ही चेन बुहुई ने बोलना समाप्त कर दिया, कमरे में तालियां बज गईं। कुछ छोटी वेबसाइटों के विपरीत आधिकारिक प्रक्रियाएं उचित थीं, जो छायादार बैकडोर सौदों में लगी हुई थीं। वास्तव में स्लॉट पहले से ही पूर्व निर्धारित हो चुके थे। बेशक सभी ने और भी अधिक आश्चर्यचकित किया, यह आधिकारिक दृष्टिकोण था। विशेषज्ञ पैनल केवल मतदान के बारे में नहीं था, यह SCI टेक सिटी परियोजना के लिए भविष्य के समर्थन के बारे में अधिक था। दूसरे शब्दों में, एक कंपनी को जितनी अधिक वोट मिले, उतने अधिक विशेषज्ञों को उनका समर्थन करने के लिए सौंपा जाएगा। जिन लोगों को वोट नहीं मिला, उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि बहुमत ने शासन किया था। जब तक एक परियोजना को मंजूरी दी गई थी, इसका मतलब था कि अधिकांश विशेषज्ञों ने इसका समर्थन किया, जिससे असंतोष के लिए बहुत कम जगह हो गई। अधिकारियों की रणनीति वास्तव में प्रभावशाली थी। इसके अलावा सरकार के तहत विभिन्न शोध संस्थानों को मना करने का कोई अधिकार नहीं था। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि SCI टेक सिटी प्रोजेक्ट केवल कुछ सरल पैसे कमाने वाला उद्यम नहीं था। अधिकारी स्पष्ट रूप से इसे अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखते थे। कुछ कंपनियों ने पहले से ही अपने फैसलों पर पछतावा किया। जबकि उन्होंने परियोजना के महत्व को मान्यता दी थी, उन्होंने अभी भी कम करके आंका था कि यह कितना महत्वपूर्ण था। अगर वे पहले जानते थे, तो उन्होंने एक साथ बोली लगाने के लिए अधिक कंपनियों के साथ गठजोड़ किया होगा। भीड़ की चौकस आंखों के तहत परिणाम जल्द ही घोषित किए गए। तीसरा स्थान दक्षिण चीन चैम्बर गठबंधन -18 वोट। दूसरा स्थान लो कॉर्पोरेशन 28 वोट। पहला स्थान मोडू चैम्बर सैमसंग समूह सहित -29 वोट। जैसा कि अपेक्षित था, शीर्ष 3 स्पॉट इन तीनों के पास गए। हालांकि मोडू चैम्बर ने पहले स्थान पर लिया, लेकिन लो कॉर्पोरेशन के वोट काउंट से अधिक लोग स्तब्ध थे। लो कॉर्पोरेशन और अन्य बोलीदाताओं के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि जबकि अन्य लोगों ने गठबंधन किया था, लो कॉर्पोरेशन एकल चला गया था। मोडू चैम्बर में 3 प्रमुख परिवारों का समर्थन था, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से शाखाओं का योगदान था। दूसरी ओर लो कॉर्पोरेशन सिर्फ एक इकाई थी।
फिर भी इसने अभी भी इसे शीर्ष 3 में बना दिया था। रिलेटेड भयानक। और वे केवल एक वोट कम थे। क्या वह एक वोट मायने रखता था? जब तक उन्होंने कटौती की, अंतिम निर्णय अधिकारियों के साथ आराम किया और विजेता अभी भी किसी का अनुमान था। कुछ बहुत खुश थे, जबकि अन्य निराश थे। लो याओ परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं थे। वह इस बोली प्रोजेक्ट को जीतने के लिए दृढ़ थी। एक बार जब उसने इसे सुरक्षित किया, तो वह व्यावहारिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकती थी। इस परियोजना को पूरा करने के बाद वह लिन रन के साथ बस सकती है और जीवन का आनंद ले सकती है। 3 विजेता बोलीदाताओं को बधाई। उन लोगों के लिए जो इसे नहीं बनाते हैं, उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाता है। आपके समर्थन के लिए प्रशंसा के एक टोकन के रूप में हम आपके लिए अवसर का एक दरवाजा खोलेंगे। यदि आप भविष्य में किसी भी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो चीनी एकेडमी की क्षमताओं के भीतर हम सहायता कर सकते हैं। यह हारे हुए लोगों की क्षतिपूर्ति करने का अधिकारियों का तरीका था। असफल बोलीदाताओं को थोड़ा बेहतर लगा। मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि तीनों कंपनियों को 3 दिनों के भीतर अपने प्रस्तावों को पूरा करना चाहिए और अपनी क्षमताओं और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। हम एक अंतिम वोट का संचालन करेंगे और आधिकारिक परिणामों की घोषणा 5 दिनों में सरकारी खाते के माध्यम से की जाएगी। सफल बोली लगाने पर परियोजना के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए हमें एक वित्तीय सत्यापन की आवश्यकता होती है। कृपया 3 दिनों के भीतर सभी फंडों को अपने निर्दिष्ट बोली खाते में समेकित करें। यदि बोली विफल हो जाती है, तो 5 दिनों में फंड आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि सफल, तो फंड प्रोजेक्ट उपयोग के लिए खाते में रहेगा। चेन बुहुई ने घटना के समापन की घोषणा करने से पहले कुछ और नियम जोड़े। ईमानदार होने के लिए, यह लिन रैन की पहली बार एक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नहीं था। वह अपनी मां के साथ एक बच्चे के रूप में इसी तरह की घटनाओं में गया था। लेकिन इस तरह की आक्रामक बोली उसके लिए नई थी। इसके अलावा प्रक्रिया साधारण बोली प्रक्रियाओं से बहुत अलग थी, बहुत असामान्य। यहां तक कि उन्हें प्रोजेक्ट के फंड का कम से कम 10% हिस्सा तैयार करना था। यह एक बहु ट्रिलियन डॉलर परियोजना थी। 10% का मतलब सैकड़ों अरबों थे। यहां तक कि 5 ट्रिलियन के बाजार मूल्य के साथ एक समूह में उतनी तरल पूंजी नहीं होगी। लेकिन भयानक हिस्सा यह था कि लो याओ वास्तव में इसका उत्पादन कर सकते थे। इस समय लिन रैन ने लो याओ के धन की एक नई समझ प्राप्त की। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 10 बिलियन सीमा के साथ ब्लैक कार्ड दिया। जो उसने दिया था वह सिर्फ पॉकेट मनी थी। उसने एक बार सोचा था कि यह एक अतिशयोक्ति थी, यह मानते हुए कि वह उसे प्यार से बाहर निकाल रही थी। अब यह वास्तव में सिर्फ पॉकेट मनी थी। याओ याओ, मैंने पहले कभी नहीं पूछा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप सोचें कि मैं आपके पैसे के लिए आपके साथ हूं। लेकिन मैं वास्तव में उत्सुक हूं, वास्तव में आपके पास कितना है? लो याओ, क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं? भागा। लिन ने सिर हिलाया। मुझे पैसे बहुत पसंद हैं। मेरा सपना मेरे हाथों में तंग होने तक नकदी की गिनती करता था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि एक बार पैसे एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाते हैं, यह वास्तव में सिर्फ संख्या बन जाता है। लो याओ, वास्तव में यह इतना नहीं है। इस बोली के लिए धन सभी लो कॉर्पोरेशन संचालन को प्रभावित किए बिना अतिरिक्त हो सकते हैं। यदि हम इस पैसे को खो देते हैं, तो हम सभी को छोड़ दिया है। मेरे व्यक्तिगत खाते में ठंड हार्ड नंबर है। व्यक्तिगत खाता, ठंड संख्या। ठीक है। बस हमारी निजी संपत्ति बहुत कुछ नहीं। कुछ 100 बिलियन, कुछ दर्जन लग्जरी हवेली, विला, संपदा और कुछ 100 उच्च अंत कारों। यह है। यदि ऐसा होता है, तो हमें बस फिर से प्यूपर्स की तरह रहना होगा। लिन रन ने कड़ी मेहनत की। क्या आपको किसी तरह की गलतफहमी है कि गरीब का क्या अर्थ है? हालांकि लिन रैन पूरी तरह से प्रमुख समूह के नकदी प्रवाह से परिचित नहीं था, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे एक बात बताई। इस दुनिया में सरकार के अलावा लो याओ एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह के पैसे को बाहर निकाल सकता था। यहां तक कि कई देश भी इसका मेल नहीं खा सकते थे। यह बिल्कुल पागल था। क्या ऐसा है? लेकिन जब से रन को पैसे पसंद हैं, मैं इसे अर्जित करता रहूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके पास दुनिया में सबसे अधिक पैसा है। लिन रैन, याओ याओ, अपने आप को ओवरवर्क न करें। आपके द्वारा संचित धन पहले से ही कई देशों से परे हैं। दुनिया में कोई भी निजी उद्यम इससे मेल नहीं खा सकता है। सरकार ने दस्तक नहीं देने का एकमात्र कारण चीन के परोपकार के लिए धन्यवाद है। उनके पास पहले से ही है। चिंता मत करो, हमारा पैसा साफ है। हालांकि आप इसे पसंद करते हैं। लिन ने भाग लिया। ठीक है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसे खरीद सकता हूं? लो याओ ने सिर हिलाया। लिन रन अचानक दुनिया को बेतुका मिला। यहां वह एक व्यवसाय बनाने की कोशिश कर रहा था, अपनी गांड का पर्दाफाश कर रहा था। निर्माण क्या? इस स्तर पर उद्यमशीलता का क्या मतलब था? हो सकता है कि वह सिर्फ नुआनाओ समूह को पुराने वो को सौंप दे और लो याओ को प्यार करते हुए अपने बाकी दिनों को चारों ओर से बिताना चाहिए। लो याओ के पैसे के बिना लिन रैन को पैसा मिलेगा। उनके फंड को पुस्तकालयों, स्कूलों, सुरान समूह और नुनाओ समूह में बांधा गया था, जिनमें से किसी ने अभी तक लाभ नहीं उठाया था। उन्होंने मूल रूप से लो याओ को जन्मदिन का उपहार खरीदने के लिए अपने वर्ष के अंत में लाभांश का उपयोग करने की योजना बनाई थी। लेकिन लो याओ के धन की तुलना में उनकी कमाई एक विशाल के चरणों में चींटियों की तरह थी। बेशक, क्या आ सबसे ज्यादा खरीदना पसंद करेगा? वह सबसे ज्यादा क्या खरीदना चाहता था? लिन ने सोचा, नहीं नहीं, उसे अभी भी काम करते रहना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने कितना कमाया था। जो भी उसने लो याओ को दिया, वह उसके दिल का एक टोकन होगा। क्या उसका मूल इरादा नहीं था? मिशन के लिए सही रहें, आगे बढ़े। मैं जो खरीदना चाहता हूं वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं। इसके अलावा जिन चीजों को मैं वास्तव में चाहता हूं, उन्हें पैसे के साथ नहीं खरीदा जा सकता है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 320। क्या कुछ है जो पैसा नहीं खरीद सकता है? लो याओ ने अपने संदेह को आवाज दी। मेरे लिए आपका प्यार कोई भी राशि कभी भी नहीं खरीद सकती है। लियू ने अपना सिर नीचे कर दिया, खुद को सोचते हुए, युवा मास्टर लिन, यह एक सार्वजनिक सेटिंग है और न केवल कोई सार्वजनिक सेटिंग, आप भी क्या कह रहे हैं? हालांकि लिन ने थोड़ी सी भी परवाह नहीं की। उसने पूरी तरह से जाने दिया था, समय या जगह से हैरान था। लो याओ ने लिन रैन की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेटी। यदि उसके रिश्तेदारों के उपस्थित होने के लिए नहीं, तो वह उसे सही और वहां नीचे पिन नहीं करेगी। मेरा प्यार बिक्री के लिए नहीं है, आपके पास हमेशा होगा। भले ही वह पहले से ही जवाब जानता था, फिर भी वह आंसू में चला गया था। वह अपने घुटनों को ठीक से छोड़ने जैसा महसूस करता था और वहां लो याओ का वफादार कुत्ता है। वुफ वुफ वुफ।
लोग हमेशा उसे लो याओ के छोटे लाभ लोग कहते थे, लेकिन वह उन लोगों से कहना चाहता था जो उस पर नीचे देखते थे, कुत्ते होने के बारे में क्या बुरा है। इस बीच सैमसंग समूह के साथ साथ 3 प्रमुख परिवार और दक्षिण चीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ साथ सभी भीड़ को मुख्य मंच के बाहर निकलने के पास भीड़ दिया गया था। वे चेन बुहुई के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान करना चाहते थे, जिससे एक छाप छोड़ने और आगामी प्रतियोगिता में बढ़त हासिल करने की उम्मीद थी। यहां तक कि इन वित्तीय समूहों के प्रमुखों को शायद ही कभी प्रौद्योगिकी के इस तरह के टाइटन से मिलने का मौका मिला, और जब उन्होंने किया तो उन्हें अत्यंत सम्मान दिखाना पड़ा। चीन में नायकों को कभी भी अपमान नहीं किया गया था। यहां तक कि जिन कंपनियों ने बोली खो दी थी वे बेचैन थीं। हालांकि उन्हें चुना नहीं गया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके पास ताकत की कमी है। उनमें से किसी एक को यादृच्छिक रूप से खींचा गया था जो आपके जबड़े को गिरा देगा। लो याओ के समर्थन के बिना लिन रैन वहां सबसे करीब रहेगा। फिर भी उन दोनों ने बिना सोचे समझे बने रहे, किसी को भी आरामदायक करने का कोई प्रयास नहीं किया। लो कॉर्पोरेशन ने कनेक्शन के माध्यम से इस तरह के उच्च वोट हासिल नहीं किए थे। यह उनका निर्दोष प्रस्ताव और भारी क्षमता थी जिसने बात की थी। सरकार के मूल्यांकन में क्षमता भी एक महत्वपूर्ण मानदंड थी। तीनों प्रमुख परिवारों ने अपनी अपार वित्तीय शक्ति के बावजूद बोली के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए एक साथ बैंड करना पड़ा, और तब भी यह एक करीबी कॉल था। कम से कम उनके पास सैमसंग सबसे छोटी नकदी गाय थी जो सबसे छोटी हिस्सेदारी थी, फिर भी अपना रास्ता बनाने के लिए बेताब थी। दक्षिण चीन के नए चैम्बर ने अमेरिकी पूंजीपतियों के निवेश के साथ साथ कई बड़े उद्यमों को एकजुट किया था, बस एक गठबंधन बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। यह अकेले दिखाता है कि यह टेक सिटी प्रोजेक्ट कितना खगोलीय रूप से महंगा था। और फिर भी लो याओ ने नंबर 1 वित्तीय साम्राज्य की भयानक ताकत के साथ साथ अपने दम पर बोली के अधिकार हासिल किए थे। भीड़ को अवरुद्ध करने के लिए सुरक्षा ने कदम रखा। देवियों और सज्जनों, एल्डर चेन थक गए हैं और आज किसी को भी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। हमारी माफी। निराश होकर भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई क्योंकि कर्मचारियों ने लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। दक्षिण चीन चैम्बर के सदस्य लो याओ द्वारा विनम्र नोट्स के साथ पारित करते हुए और कुछ भी नहीं कहते हैं। हालांकि तीनों प्रमुख परिवारों ने बधाई देने वाले इशारों की पेशकश करते हुए अपनी ओर अपना रास्ता बनाया। हाँ, किसने सोचा था कि राष्ट्रपति लो लगभग मोरू के 3 महान परिवारों को एक ही हाथ से हरा सकते हैं। आपने वास्तव में हमें डरा दिया है। लगभग शब्दों पर जोर दिया गया था, प्रशंसा और मजाक का एक पतला मिश्रण। संदेश स्पष्ट था, यहां तक कि एक वोट छोटा है, आप अभी भी हमारे नीचे हैं। लेकिन दबाव निर्विवाद था। उनमें से किसी ने भी लो याओ को जीत के एक वोट के भीतर आने की उम्मीद नहीं की थी। वह एक वोट गर्व और दबाव दोनों था। हालांकि लो याओ ने इसे कोई मन नहीं दिया। कट बनाना काफी था। आपको भी बधाई हो। 1 के खिलाफ 4 और आप लगभग मिट गए। चलो आशा करते हैं कि आप अंत तक समाप्त नहीं होंगे। लो याओ के तेज प्रतिशोध को देखकर लू यूकी ने इस विषय को लिन रैन में स्थानांतरित कर दिया। युवा मास्टर लिन, आप कभी भी लू एस्टेट पर जाने के लिए स्वागत करते हैं। हमारे परिवार को आपको होस्ट करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। लिन ने झांसा दिया। लगता है कि मुझे पहले अपने कौशल पर ब्रश करना होगा। 3 परिवार, मेरे डॉग बीटिंग स्टाफ तकनीक की जंग लगी हुई है। इसे ठीक से फिर से तैयार करने की आवश्यकता है। लिन रान अपनी भावनाओं को छोड़ने के बारे में नहीं था। ली चिफेन ने इसे खो दिया। आप लू परिवार के सिर को एक कुत्ता कहने की हिम्मत करते हैं? लिन भाग गया। जिस तरह से आप सभी अभी अभिनय कर रहे थे, हाँ, आप कुत्तों के एक पैकेट की तरह लग रहे थे। वह चेन बुहुई को चूसने के अपने हताश प्रयासों का उल्लेख कर रहा था। बहुत बुरा है कि आप उससे मिलने के लिए भी नहीं मिले। बस इस तरह से बंद हो गया कि बस बंद होने के लिए तीनों परिवारों के भाव तुरंत अंधेरा हो गए। यहां तक कि लू यूकी कभी कभी मुस्कुराते हुए लोमड़ी अपनी रचना को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। और उस निमंत्रण के बारे में आपकी जगह कितनी बड़ी है, वैसे भी लिन रन ने अपने कान पर उठाया, रुचि का सामना किया। लू यूकी ने घमंड करने का मौका जब्त कर लिया। वांगसक लिस्ट या यहां तक कि लो याओ के मनोशैली के विला के विपरीत लू परिवार के पास एक पूरे जिले का स्वामित्व था, उनके आकार और समृद्धि के लिए एक वसीयतनामा। और अगर आपको लगा कि यह सिर्फ कुछ ग्रामीण गांव है तो आप गलत हैं। यहां तक कि सबसे बेकार लू परिवार के सदस्य का अपना विला था। वह वास्तविक धन था। हमारी लू एस्टेट काफी विस्तृत है, प्राकृतिक सुंदरता और सदियों पुरानी वास्तुकला से भरी हुई है। मैदान प्राचीन लकड़ी के साथ पक्की है और विला है। लिन ने उसे काट दिया। बिक्री की पिच को बचाएं। आप यहां रियल एस्टेट नहीं बेच रहे हैं। फ्लेक्स के साथ क्या है? हम सभी जानते हैं कि हम क्या हैं। क्यों दिखावा करें? हमें अपनी संपत्ति के लिए आमंत्रित करना, क्या आपको डर नहीं है कि मैं पूरी जगह को जलाऊंगा? लिन रन सिर्फ बड़ी बात कर रहा था। बहुत कम वह जानता था, लंबे समय बाद वह खुद को लू एस्टेट में पाता है, आग की लपटों के साथ, आकाश में दाव और धूम्रपान करने के साथ। लू यूकी ने लिन रैन की शत्रुता को महसूस किया। उन्हें संलग्न करने का उनका प्रयास विशुद्ध रूप से लो याओ के कारण था। ली चिफेन के विपरीत वह सावधानीपूर्वक और गणना कर रहा था, उस मुस्कुराते हुए मुखौटे के पीछे एक सच्चा स्कीमर। वह जानता था कि लिन रन के बारे में ली चिफेन ने किया था, और यही कारण था कि वह नाराज था। तीसरे दर्जे के परिवार में से कोई भी जो लो याओ की आंख को पकड़ने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है, उसे अपना सिर नीचे नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय उनके पास इस अहंकार को अभिनय करने की दुस्साहस था। यदि वह पेशकश की गई सम्मान नहीं लेती तो ठीक नहीं। क्या वह वास्तव में सोचता था कि लू परिवार के साथ तंग किया जाना था? यदि युवा मास्टर लिन में कोई दिलचस्पी नहीं है तो यह हो। मुझे खलनायक बनने की जरूरत नहीं है। एक ठंडे खर्राटे के साथ लू यूकी छोड़ने के लिए बदल गया। हम एक बव्वा जो अपनी जगह नहीं जानता है। लिन रैन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वह लू परिवार के प्रमुख को बार बार अपमानित करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं था। यदि वह जैतून की शाखा नहीं लेगा तो इसे वापस ले लिया जा रहा था। तभी सैमसंग के एक हाथ के प्रतिनिधि पार्क बोजियाई ने एक अवसर देखा। वह चीन में लो याओ को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था, लेकिन लू परिवार निष्पक्ष खेल था। मिस्टर लिन रन, क्या आप लू फैमिली हेड पर नीचे देखते हैं? यह मोरू में सबसे महत्वपूर्ण परिवार है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसे आपका अनादर कर सकते हैं। वह आपको एक अतिथि के रूप में आमंत्रित करता है और कृतज्ञता के बजाय आप इस तरह के इंसोल को उगलने की हिम्मत करते हैं। लिन रन आश्चर्यचकित था। पार्क बोजियाई भी मुहावरों को जानता था। फिर बमबारी आई। यदि आप घुटने टेकते हैं और अब लू फैमिली हेड से माफी मांगते हैं तो मुझे यकीन है कि वह केवल एक बच्चे को क्षमा करने के लिए पर्याप्त रूप से भव्य हो जाएगा। लिन ने अविश्वास में पार्क बोजियाई को घूरते हुए फ्रॉस किया। उन्होंने सोचा कि लिन तियानबा के साथ काम करना इसका अंत था, लेकिन यहाँ एक और चुनौती देने वाला था।
क्या बकवास है। स्रोत वेब नॉवल.com नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 321। लिन रान ने अपने कौशल को सक्रिय करने के लिए तैयार किया था जब लो याओ ने आगे कदम रखा। इस पुराने कुत्ते ने वास्तव में धमकाने की हिम्मत की। वह उन्हें पछतावा कर रही है। पार्क बोजी, आपके पास मेरे आदमी को घुटने टेकने के लिए दुस्साहस है। आपको कुछ तंत्रिका मिली है। पार्क बोजी, क्या तंत्रिका। लो याओ ने उसे तुरंत लात मारी और पार्क बोजियाई जमीन पर गिर गया। बेशक उसने केवल अपने पेट के लिए लक्षित किया था, लेकिन उसका आंदोलन इतना तेज था कि किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था, पार्क बोजियाई पहले से ही फर्श पर लिख रहा था। पार्क बोजियाई दर्द में कराह उठे। लो याओ उस पर आसान हो गया था, बस एक किक पहले से ही उदार था। इसे याद रखें, चीन में अपना सिर नीचे रखें या आप इसे कोरिया में वापस नहीं करेंगे। तभी दूसरों ने अपने झटके से बाहर कर दिया। जल्दी से लो याओ से पीछे हट गया। डर था कि वह उन पर अपना रोष बदल सकता है। यह आधिकारिक क्षेत्र था और नियमों ने बड़ी संख्या में अंगरक्षकों को लाने पर प्रतिबंध लगा दिया, इसलिए सभी के पास केवल 1 या 2 सहायक थे। अगर कोई लड़ाई शुरू हुई तो उनमें से कोई भी इस पागलपन के खिलाफ मौका नहीं मिला। उन्होंने इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन वे बिल्कुल निश्चित थे। लो याओ की हड़ताल की गति और बल से यहां तक कि पेशेवर सुरक्षा को भी सेकंड में नीचे ले जाया जाएगा। धिक्कार है, इस महिला के साथ क्या गलत है? वह इतनी मजबूत कैसे है? सुनो तुम पुराने म्यूट, तुम मेरे साथ गड़बड़ करते हो और मैं सिर्फ तुम्हें अपंग कर दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे आदमी को छूने की हिम्मत करते हो तो तुम मर चुके हो। लो याओ को पता था कि बढ़ने वाली चीजें उसे एक नुकसान में डाल सकती हैं, खासकर जब से वह नहीं चाहती कि लिन खतरे के संपर्क में आए। उसकी बोल्ड घोषणा केवल खाली शब्द नहीं थी, वह चाहती थी कि वे यह समझें कि लिन ने उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। यदि आप उसे धमकाना चाहते हैं तो आपको पहले मेरे माध्यम से जाना होगा। एक और कारण यह था कि चीजें पहले ही इस बिंदु पर पहुंच गई थीं। पूरा देश जानता था कि लिन रन उसकी प्यारी थी और कुछ मूर्ख अभी भी कमरे को नहीं पढ़ सकते थे, हमेशा उसके खिलाफ योजना बना रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, यदि आप लिन रन पर उंगली रखना चाहते हैं तो आप पहले उसकी पत्नी का नाम याद रखेंगे। तीनों प्रमुख परिवारों के चेहरे अंधेरा हो गया, अपमान से जल गया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्क बोजियाई अभी भी उनके व्यापार भागीदार थे। लो याओ के लिए उन्हें ठीक उनके सामने लात मारने के लिए क्या यह उनके चेहरे पर एक थप्पड़ नहीं था? इस बिंदु पर आधिकारिक सुरक्षा ने 3 परिवारों को लो याओ से अलग कर दिया, लेकिन उन्होंने उस पर हाथ रखने की हिम्मत नहीं की। लिन ने लो याओ के दबंग रवैये को स्वीकार किया। यह कुछ ऐसा था जिसे वह डर और घृणा करता था, लेकिन अब यह उसकी ढाल बन गया था। भागो, चलो चलते हैं। ठीक है। लो यूकी की आवाज बर्फीली हो गई। सीओ लो, आप निश्चित रूप से बोल्ड हैं, लेकिन किसी पर हमला करने के लिए और बस दूर चलें, क्या आपके पास वास्तव में हमारे और अधिकारियों के लिए बहुत कम संबंध हैं? अब तक केवल कुछ मुट्ठी भर लोग सभागार में बने रहे, लेकिन दृश्य पर हर जोड़ी आंखों को तय कर लिया गया। उसी समय लियू मेंग के हाथ में एक छोटी चिकना काली वस्तु का पता चला। इसका थूथन सीधे लू यूकी पर इशारा करता है। दूर खड़े लोग इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते थे, लेकिन लू यूकी और उनके साथी ठंडे पसीने में टूट गए। सुरक्षा टीम दंग रह गई। पैट्रियार्क लू, क्या आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपके पास भी ताकत है? लू यूकी ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने इस बात की हिम्मत नहीं की कि क्या लो याओ लियू मेंग को ट्रिगर खींचने का आदेश देंगे। बेशक नहीं, मैं सिर्फ पकड़ना चाहता था। अगर सीओ लो को छोड़ना चाहते हैं तो मैं उसे रोकने का सपना नहीं देखूंगा। लो याओ ने अपनी आंखें घुमाई। TCH, और यहां मुझे लगा कि आपके पास कुछ बैकबोन है। इसके साथ लो याओ ने लिन के साथ ऑडिटोरियम से बाहर निकलते हुए टो में भाग लिया। इस अंशु ने अभी तक क्रूर कॉर्पोरेट युद्ध की आधिकारिक शुरुआत को चिह्नित किया। 3 परिवारों के शेष सदस्यों और सभागार में स्टाइलर्स ने घबराई हुई झलकियों का आदान प्रदान किया। पैट्रियार्क लो याओ को उस चीज को लाने की अनुमति कैसे दी गई? क्या चीन आग्नेयास्त्रों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है? पार्क बोजियाई आखिरकार बोलने में कामयाब रहा। वांग जियाओलिन ने समझाया, लो कॉर्पोरेशन चीन में एक अनूठी स्थिति रखता है। वे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए उनके पास कुछ विशेषाधिकार हैं। लो यूकी की आवाज कड़वाहट के साथ थी। और लो याओ दावा कर सकते हैं कि हम चीन की उच्च तकनीकी सुरक्षा को उसकी आत्मरक्षा को सही ठहराने के लिए धमकी दे रहे हैं। एक बेशर्म अत्याचारी महिला क्या है? वे सभी समाज के शिखर पर थे, फिर भी लो याओ उनके ऊपर भी खड़े थे। ईर्ष्या की तुलना में ईर्ष्या जली हुई। बैकस्टेज चेन बुहुई ने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट सुनी और इस्तीफा देने के लिए कहा। वह लड़का बस उसकी मां के रूप में परेशान करने वाला। मैं उसे पसंद नहीं करता। जैसा कि लो याओ के लिए आधिकारिक विशेषाधिकारों का उपयोग करके उसके लिए एक हथियार के रूप में मैं ऐसा नहीं करता। कार के अंदर लिन ने लो याओ के कंधों और पैरों की मालिश की। वाइफ, आप पूरी तरह से अजय हैं। उग्र महिला जीवित है। आपके लिए मेरी प्रशंसा अनथीन नदी के रूप में असीम है। कहीं न कहीं लिन रान अपनी पत्नी द्वारा संरक्षित होने की भावना से प्यार करने के लिए बढ़ गया था। लो याओ ने पाउट किया, अभी भी झपट्टा मार रहा है। मैं सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए उन्हें खड़ा नहीं कर सकता। लिन ने उज्ज्वल रूप से भाग लिया। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। सैमसंग दिवालिया हो जाता है या नहीं, आप हमेशा मेरी पत्नी रहेंगे। जिस कारण से वे मेरे साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं, क्योंकि वे आपसे डरते हैं। चाहे वह सम्मान हो या घृणा, यह सब आपके आतंक से उपजा है। क्या लिन सही था? बिल्कुल। लो याओ भी इसे जानता था। मुझे पता है और मैं समझता हूं, लेकिन यह अभी भी मुझे परेशान करता है। मैंने आज पर्याप्त नहीं किया है। अगली बार जब मैं ट्रिपल एलायंस देखता हूं तो मैं उन्हें इतना मुश्किल से हरा देता हूं कि वे नहीं जानते कि कौन सा रास्ता उत्तर है। लिन ने भाग लिया, क्या गठबंधन? सैमसंग और 3 छोटे परिवार, ट्रिपल एलायंस 2। बाकी सभी का सामना हुआ। किस तरह का लंगड़ा मजाक था? केवल लिन ने कहा, यह सोचकर कि उसका लो याओ पूरी तरह से आराध्य था। निर्मम। कहा, ठीक है, अगली बार मैं आपको उन्हें हराने में मदद करूंगा। गुस्से में नहीं, पत्नी। आप क्या खाना चाहते हैं? मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। फिर जैसे कि कुछ याद करते हुए उन्होंने कहा, यह एक इनाम नहीं है, मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। दयालुता को जोर से बोला जाना चाहिए। यदि आप इसे छिपाते हैं तो यह व्यर्थ प्रयास है। यह कहो, और जिसे आप प्यार करते हैं वह आपके दिल को समझेगा। यहां तक कि अगर वे गड़गड़ाते हैं, आप इतने जरूरतमंद हैं, हमेशा प्रशंसा के लिए मछली पकड़ने, क्या आप वास्तव में कह सकते हैं कि वे गहरी खुश नहीं हैं?
भागा, आज हम कैसे खाते हैं? यह देर हो रही थी और लो याओ नहीं चाहते थे कि लिन खुद को ओवरवर्क करे। बाहर, यह कचरा मनुष्यों के लिए फिट नहीं है। नूडल्स जो नूडल्स नहीं है, आटा जो आटा नहीं है, बस मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं और मैं इसे बनाऊंगा। लियू मिंग ने अपनी आंखें घुमाई, जबकि लिटे तोंग और वांग बाओ को सामने की सीट पर घुमाया गया। तो हम जो भोजन आमतौर पर खाते हैं वह मानवग्रेड नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, भागा। अचानक लियू मिंग ने हाँफ दिया। अरे बाप रे। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 322। लो याओ, क्या यह आपका पहला दिन मेरे पीछे है? वह किस तरह का अजीब शोर है? लियू मिंग ने तुरंत समझाया, मुझे क्षमा करें राष्ट्रपति लो। इस पर एक नजर डालें। लियू मिंग ने सीधे टैबलेट को सौंप दिया। लो याओ ने इसे लिया और क्षण भर में स्तब्ध रह गया। स्क्रीन पर एक व्यक्ति की प्रोफाइल थी, क्वाइट पेचीदा। अच्छा, इसमें गहराई से खोदो, पता करें कि यह महिला वास्तव में क्या है। समझा? यहां तक कि अगर लो याओ ने ऐसा नहीं कहा था तो लियू मिंग ने आगे की जांच की होगी। इस तरह की पहचान वाली एक महिला लो कॉर्पोरेशन की एक शाखा में काम कर रही है। वह वास्तव में क्या योजना बना रही थी? कार एस्टेट में लौट आई, जहां जियांग फी हुआ उन्हें बधाई देने के लिए विला के सामने खड़ा था। लो याओ ने उस पर नजर डाली लेकिन कुछ नहीं कहा। विला में प्रवेश करते हुए नौकरों ने स्वाभाविक रूप से उनके लिए चप्पल तैयार की। रसोई में लो याओ ने लिन रन के साथ पकाने का इरादा किया। लिन ने सहमति व्यक्त की, लेकिन लो याओ को बर्तनों को संभालने नहीं दिया, केवल उसे सामग्री को तैयार करने का कार्य सौंप दिया। समय बीत गया और जल्द ही स्वादिष्ट दिखने वाले व्यंजनों से भरी एक मेज परोसी गई। उन दोनों ने चाचा फू पर एक साथ नजर रखने से पहले भोजन को चुप्पी में देखा। अंकल फू की आंखें टिमटिमाती थीं। यंग मास्टर लिन, मिस, क्या आप चाहेंगे कि कोई अपने खाना पकाने का स्वाद ले जाए? जियांग फी हुआ, जो अंकल फू के मास्टर्स के साथ असुविधा के साथ आसान तालमेल देख रहे थे, ने अचानक एक अवसर देखा। मैं इसे करूंगा। इस बार हालांकि लो याओ की टकट की बर्फीली बनी हुई थी, उसने आश्चर्यजनक रूप से समझौते में सिर हिलाया। जियांग फी हुआ ने आभार महसूस किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि अंकल फू ने उन्हें चापलूसी करने के लिए ऐसा मौका दिया था। वह कैसे बटलर बन गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भोजन कैसे चखा जाता है, वह उन्हें प्रशंसा के साथ स्नान करती है। किसे प्रशंसा की तरह नहीं था। यहां तक कि लो याओ और उसकी चापलूसी सिर्फ खाली शब्द नहीं थी, यह एक कला थी। चाचा फू को वाकपटुता की शक्ति दिखाने का समय। अभ्यास किए गए लालित्य के साथ उसने अपने चॉपस्टिक के साथ हलचल तली हुई चिकन का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया, उसे एक छोटी प्लेट पर रखा और एक नाजुक काट लिया। जियांग फी हुआ फ्रॉस। यह सिर्फ अच्छा नहीं था, यह उसकी उम्मीदों से परे था। उसने यह मान लिया था कि लो याओ एक लाड़ प्यार और लिन भाग गया, लग्जरी में उठाया, संभवतः अच्छी तरह से खाना नहीं बना सकता था। सबसे अच्छे रूप में व्यंजन प्रस्तुत करने योग्य लग सकते हैं, लेकिन यह उससे कहीं ज्यादा बेहतर था जिसकी उसने कल्पना की थी। मुझे कहना होगा, मिस लो और यंग मास्टर लिन का हलचल तली हुई चिकन सबसे अच्छा है जिसे मैंने कभी चखा है। सुगंध, मसालों का सही संतुलन, लिंगिंग आफ्टर टेस्ट, यह इतनी अच्छी तरह से पका हुआ है कि सिर्फ एक काटने से किसी को भी खुशी हो सकती है। अगर एक उदास व्यक्ति ने इसे खा लिया तो मुझे यकीन है कि वे बेहतर महसूस करते हैं। न केवल यह स्वादिष्ट है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। लो याओ की टकट की एक ब्लेड की तरह तेज हो गई। खत्म। जियांग फी हुआ ने कठोर कर दिया और तुरंत अपना सिर नीचे कर दिया। यदि आप कर रहे हैं तो अन्य व्यंजन आजमाएं। अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करते हुए जियांग फी हुआ ने बाकी व्यंजनों का नमूना लिया, हर बार एक ही परिष्कृत शिष्टाचार के साथ। उसने शुरू में सोचा था कि लिन रन सिर्फ हलचल तले हुए चिकन में अच्छा हो सकता है, लेकिन हर डिश असाधारण था। एक पेशेवर प्रबंधक के रूप में उसने बहुत सारे पेटू भोजन का स्वाद चखा था, फिर भी लिन रैन के कौशल ने शीर्ष स्तरीय शेफ के प्रतिद्वंद भी किया। वह अतिशुक्ति नहीं कर रही थी, उसने वास्तव में भोजन को स्वादिष्ट पाया। लेकिन अगर भोजन इतना अच्छा था तो उसे इसकी प्रशंसा करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? क्या प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए चखने की बात नहीं थी? खत्म करने के बाद जियांग फी हुआ ने एक विनम्र मुस्कान की पेशकश की। मिस लो, युवा मास्टर लिन, भोजन उत्कृष्ट है, आप अभी खा सकते हैं। उसे लगा कि इसे सरल रखने से लो याओ की जलन से बचा जाएगा। निश्चित रूप से यह गलत नहीं हो सकता है। फिर भी उसके आश्चर्य के लिए मास्टर्स ने अपने चॉपस्टिक को नहीं छुआ। यहां तक कि चाचा फू ने उसे शांति से देखा। तिकड़ी के टकटकी के तहत जियांग फी हुआ के आत्मविश्वास ने बेवर कर दिए। क्या वह एक और गलती कर रही थी? क्या उन्हें कुछ पता चला था? वह उनसे कुछ कहने की उम्मीद करती थी, लेकिन वे चुप रहे, पूरे 5 मिनट तक उसे घूरकर। जियांग फी हुआ टूटने की कगार पर था। बिना किसी डर के इस तरह की जांच को कौन सहन कर सकता है? ठंडे पसीने ने उसे पीठ पर छल किया। क्या उसे घुटने टेकना चाहिए और कबूल करना चाहिए? पसीना भारी हो गया, उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। जब तक उसे एहसास नहीं हुआ कुछ गंभीर रूप से गलत था। वह अब अपने तारों को नहीं ले जा सकती। उसे चक्कर आ रहा था और फिर वह ढह गई। मिस लो, यंग मास्टर लिन, मैं मुझे लगता है कि मैं बीमार हूं। चाचा फू अनिश्चित लग रहे थे। लिन भाग गया। लो याओ ने ठंड से कहा, उसे अस्पताल भेजो, संपत्ति में निजी डॉक्टर थे लेकिन वे स्वामी के लिए थे। जियांग फी हुआ को एक सार्वजनिक अस्पताल में भेजना पूरी तरह से उचित था। जियांग फी हुआ को ले जाने के बाद लिन रन ने अविश्वास में अपना सिर हिला दिया। याओ याओ, आपका खाना पकाने में भयानक है। मैंने आपको हर कदम पर देखा और मैं मुख्य शेफ था, फिर भी आप अभी भी किसी को अस्पताल भेजने में कामयाब रहे। आप इसे कैसे करते हैं? लो याओ एक पल के लिए चुप था। यहां तक कि उसे पता नहीं था। पिछली बार राजधानी में जब चाचा फू ढह गया था तो उसने निरीक्षण के लिए भोजन भी भेजा था, परिणाम वापस आ गए, कोई समस्या नहीं। फिर भी लोग अभी भी इसे नहीं खा सकते हैं। हो सकता है कि आकाश ने आपको प्यार किया मुझे प्यार करने के लिए, इसलिए मुझे खाना नहीं बनाना है। लो याओ एक मजाक ट्रैक कर रहे हैं। लिन रन वास्तव में दिन को देखने के लिए जीवित थे। वह मुस्कुराया। आप सही हैं। अब से मैं आपके लिए खाना बनाऊंगा। बस वापस बैठें और आनंद लें। सुरक्षित रहने के लिए वे लो याओ को व्यंजनों से चिपके हुए थे। अचानक चाचा फू का ईयरपीस गुलजार हो गया। उसकी भौहें फुली हुई। यंग मास्टर लिन, मिस लो, लिन तियानबा और उनके बेटे लाइव हो गए हैं। लिन रंग दंग रह गया। क्या? कौन रहता है? वह सोचता है कि क्या वह गलत है। लिन तियानबा और लिन जियान लियू युमे के साथ तीनों 3 कैमरे पर हैं। लिन ने लगभग जोर से हंसे। क्या एक मजाक है? हर कोई भी प्रभावशाली पाई का एक टुकड़ा चाहता है। प्रोजेक्ट द लाइव स्ट्रीम।
डिनर के लिए एकदम सही मनोरंजन। यहाँ तक कि लो याओ ने अपने भोजन को सोच समझकर चबाया, जैसे कि भोजन को अचानक स्वाद मिला हो। चाचा फू ने लाइट्स को डिमिंग करते हुए डाइनिंग रूम के प्रोजेक्टर स्क्रीन पर आसानी से लिव स्ट्रीम डाला। जब तक नेटिजन्स का आधा मस्तिष्क होता है, लिन तियानबा का विस्मरण में भुना हुआ होता है। जिस क्षण स्क्रीन दिखाई दिया, लिन जियान के चेहरे ने स्क्रीन को भर दिया। पृष्ठभूमि एक गंदगी थी। गुना जियान ने जानबूझकर अपने स्थान पर किसी भी सुराग को अस्पष्ट कर दिया था। एक भी खिड़की दिखाई नहीं दे रही थी, किसी भी बाहरी दृश्य को छिपा रही थी। यह धारा 10 मिनट से अधिक समय तक चल रही थी। यह शुरू हुआ जबकि जियान फीहुआ स्वाद परीक्षण कर रहा था। क्लाउड के लिए पीड़ित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। लिन ने लिन जियान की योजना के माध्यम से तुरंत देखा। दिलचस्प है। आइए देखें कि वे क्या बकवास कर रहे हैं। स्रोत वेब नॉवलकॉम नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 323। लाइव स्ट्रीम में लिन जियान ने एक दुखद अभिव्यक्ति पहनी थी। बिस्तर पर उसके पीछे लिन तियानबा लेट गया, पूरी तरह से पराजित हो गया, जबकि लियू युमेई ने लगातार एक तौलिया से अपना चेहरा पोंछा। हर कोई मेरे पिता हमेशा एक बहादुर और लचीला आदमी रहे हैं। उन्होंने इस परिवार के लिए बहुत बलिदान किया है और यह वास्तव में मुझे इस तरह से देखने के लिए दर्द करता है। उनके बेटे के रूप में मेरे पास उन्हें अस्पताल भेजने का साधन भी नहीं है। लिन जियान ने पहले ही लिन तियानबा की स्थिति को दर्शकों को समझाया था, इसलिए दर्शकों को पता था कि वह घायल हो गया है। मेरे पिता के सभी 4 अंगों में फ्रैक्चर हैं। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं कितना भी पूछता हूं। मुझे पता है कि वह इस राज्य में लिन रन के पैराडाइज मैनर से लौटे हैं। इसमें से कोई भी मेरे भाई की गलती नहीं है। अगर कुछ भी हो तो यह मेरा है। जैसा कि उन्होंने बात की, लिन जियान ने आई ड्रॉप की 2 बूंदों को निचोड़ दिया। इस बीच स्क्रीन पर लियू युमेई ने लिन तियानबा के चेहरे को पोंछते हुए एक समर्पित पत्नी की तस्वीर दिखाई। हालांकि टिप्पणियों का बैराज क्रूर था। अधिकांश अपमान उन पर निर्देशित थे, हालांकि कुछ ने अपने स्वयं के लिए साझा किए। यदि हाँ, तो मैं कहता हूं ठीक है। हम सभी जानते हैं कि यह शायद एक अस्थायी तीव्र मानसिक विकार पीड़ित था, खासकर जब से लिन रन ने धारा बंद कर दी थी। बचे हुए और महिलाएं, मानसिक विकार सिर्फ लिन रैन का बलि का बकरा है। क्या आप ऐसा नहीं देख सकते? लिन तियानबा घायल हो सकता है, लेकिन देखो कि वह कितना खुश है। लियू युमेई की इतनी समर्पित है कि वह व्यावहारिक रूप से अपने चेहरे को कच्चा है। इट्स माय लव। क्या लिन जियान को लगता है कि इंटरनेट में कोई मेमोरी नहीं है? वह कैसे जीवित रहने की हिम्मत करता है? क्या हम किसी भी यादृच्छिक कुत्ते को अब एक प्रभावशाली बनने दे रहे हैं? झांगदा, तुम कहां हो? कुछ कहो झांगदा। क्या आप लाइव स्ट्रीमिंग सीन को साफ नहीं कर सकते? लिन रन ने पूरी बात को अजीब तरह से स्वादिष्ट पाया, अपने भोजन का आनंद लेते हुए और भी अधिक आनंद लिया। लो याओ ने हालांकि एक अंधेरे अभिव्यक्ति पहनी थी जब तक कि अंकल फू ने हल्की खांसी नहीं दी। लिन ने अचानक महसूस किया कि वह पहले से ही आधा कटोरा खा चुका है, जबकि लो याओ ने पहले कुछ काटने के बाद मुश्किल से अपने भोजन को छुआ था। हे भगवान, मैं कैसे लापरवाह हो सकता हूं? मैं इस धारा में इतना फंस गया कि मैं अपनी पत्नी को अभी तक नहीं खाया है। उसने तुरंत उसे खिलाना शुरू कर दिया। किसी को भूखा नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से उसकी पत्नी नहीं। प्यार से पहले कुछ भी नहीं आना चाहिए। लो याओ अवू मंच मंच मंच। भागा, क्या आपको यह देखने में बहुत मजा आता है? क्या मुझे उन्हें छाती धूम्रपान करने वाले बोल्डर या आपके लिए कुछ करने के लिए यहाँ खींचना चाहिए? लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। उनके दुख को देखना कभी कभी अच्छे मनोरंजन के लिए बनाता है, लेकिन बहुत अधिक यह सिर्फ घृणित है। जबकि लिन रन और लो याओ ने अपने रोमांटिक डिनर का आनंद लिया, लिन परिवार सादे उबले हुए बंस पर कुतरते हुए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। अपनी पहली धारा के लिए लिन जियान पीड़ित की भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध था, यहाँ तक कि खुद को एक बन खाने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने एक काट लिया और तुरंत डूब गया। स्वाद से पहले उसने जो बंस खाया था वह इतना बेहतर क्यों था? वे मुलायम के संकेत के साथ नरम हुआ करते थे, लेकिन यह एक सूखा और उखड़ा हुआ था, इसलिए यह व्यावहारिक रूप से उसके मुंह में धूल में बदल गया। चकित लिन जियान ने खुद को इसे निगलने के लिए मजबूर किया, फिर जल्दी से इसे धोने के लिए रेड बुल का एक घूंट लिया। दोस्तों, मैं कसम खाता हूं कि मुझे अपने पिता के पैरों का इलाज मिलेगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह फिर से चलता है। मुझ पर विश्वास करें, मेरा समर्थन करें। नंशेकर, सहानुभूति के लिए भीख मांगते समय ब्रोका रेड बुल पीना। क्या यह नई गरीबी फ्लेक्स है? यहाँ यह वर्चुअल थप्पड़ उपहार लें। कृपया डिलीवरी के लिए अपना चेहरा बढ़ाएं। टोमेटो थोर का इस मिनियन इस 50 के व्यूअर स्ट्रीम में कोई भी कैसे नहीं आया है? क्या यह इसलिए है क्योंकि आप सभी टूट गए हैं? लव एंड पावर, आधी चैट लिन परिवार से नफरत करती है। अन्य आधे, क्या आपके पास कीबोर्ड नहीं है? लिन जियान की धारा तुरंत उड़ा। 0 से 50,000 दर्शकों से आधे घंटे से कम समय में जा रही थी। एकमात्र व्यक्ति जिसने कभी भी इस तरह की वृद्धि हासिल की थी, लिन खुद को चलाता था। मैंने कभी भी उम्मीद की थी कि आप में से बहुत से लोग मुझे देखने आएंगे। मैं वास्तव में छू गया हूं। लिन जियान जानता था कि ये लोग उसके लिए यहाँ नहीं थे, वे यहाँ लिन रन के प्रभाव के कारण थे। उन्होंने कभी भी लिन रन को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन उनके शब्द निहितार्थ के साथ टपक गए। लिन रैन नाम का एक भी वाक्य नहीं, फिर भी हर वाक्य ने उस पर उंगली उठाई। उसने इसे एक मुश्त क्यों नहीं कहा? क्योंकि वह जानता था कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन रन की पत्नी लो याओ थी, वह महिला जो किसी भी समस्या को हल कर सकती थी। विचार ने लिन जियान सीत को बनाया। लिन ने लो याओ के प्यार के लायक क्यों बनाया? यहाँ तक कि अगर वे बचपन की प्रेमिकाएं थीं, तो क्या उनकी स्थिति को लिन परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में अधिक के लिए गिनती नहीं करनी चाहिए? 50,000 दर्शकों और 0 दान के साथ लिन जियान ने आखिरकार फटा। परिवार, हम एक पीके लड़ाई शुरू कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी मुझे वापस करेंगे। केवल दान की तुलना में एक धारा का मुद्रीकरण करने के और तरीके थे। यदि कोई दान नहीं करता है तो वह हमेशा सामान बेचने के लिए स्विच कर सकता है। जैसे ही पीके मोड शुरू हुआ, कोई जुड़ा हुआ। जिस क्षण दूसरे स्ट्रीमर ने एक 50 के व्यूअर रूम देखा, वे जम गए। फिर उन्होंने देखा कि कौन स्ट्रीमिंग कर रहा था और कठिन जमकर जम गया। लिन जियान भी जब उसने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वह जम गया। यह कोई और नहीं था, जो शिनैन्सी लियू रक्सू के सबसे समर्पित सिंपस में से एक था। पिछली बार शिनैन्सी को अफवाहें फैलाने के लिए गिरफ्तार किया गया और हिरासत में दिन बिताए। उनकी रिहाई के बाद उन्होंने व्यवहार किया, लेकिन लिन के लिए उनकी घृणा भाग गई। तब ऑनलाइन कथा बार फ्लिप हो गई जब तक कि शिनैन्सी को एहसास नहीं हुआ कि वह सभी के साथ था। लिन रन के अतीत में गहराई से खुदाई करने के बाद शिनैन्सी को अचानक खलनायक की तरह महसूस हुआ।
यह याद रखना कि वह कैसे लिन जियान में शामिल हो गया। बुलिंग में लिन ने हाई स्कूल में वापस भाग लिया, जिससे वह खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। इसलिए उन्होंने मोचन को चुना। वह लिन रन से माफी मांगना चाहता था, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। सच्चाई यह थी कि वह उसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। तभी उसे एहसास हुआ कि वे कितनी दूर थे। तथ्य यह है कि उन्हें केवल जुर्माना मिला और हिरासत में लिया गया था क्योंकि लिन रन उस पर आसान हो गया था। या हो सकता है कि लिन भाग गया, बस उसके बारे में एक गुजरने वाले गोश्त की तरह भूल गया। लिन जियान, आप क्यों स्ट्रीम कर रहे हैं? लिन जियान का चेहरा शिनंसी की दृष्टि में अजीबता और आक्रोश के साथ मुड़ गया। वे पहले लड़े थे, लियू रक्सू उनके बीच खड़े थे, चिल्ला रहे थे, लड़ना बंद करो तुम दो। अब यह दुश्मनों का पुनर्मिलन था। अपने दर्शक गिनती के लाभ के साथ लिन जियान ने तुरंत चुनौती को नीचे फेंक दिया। शिनैंसी, चूंकि हम यहाँ हैं, चलो पीके। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 324। शिनंसी ने एक अभिव्यक्ति पहनी थी जैसे वह सिर्फ गंदगी खाती थी। वह सिर्फ एक छोटे समय के स्ट्रीमर थे। इससे पहले उन्होंने लियू रक्सू को बताया कि वह एक व्यवसाय चला रहा था जो पूरी तरह से झूठ नहीं था, वह वास्तव में था, लेकिन बहुत पैसा बनाने के बारे में हिस्सा। शुद्ध निर्माण। आखिरकार कोई भी वास्तव में नकद में रेखांकित करने वाला 8 बार क्षतिग्रस्त मर्सिडीज नहीं चला रहा होगा। जो लोग असली पैसा कमाते हैं वे इसके बारे में कभी भी डींग मारते हैं। उदाहरण के लिए लो याओ को ले लो, क्या वह अपने धन को सभी के लिए फ्लॉन्टिंग कर रही है? नहीं, लेकिन पूरा देश जानता है कि वह भरी हुई है। दूसरी ओर जो मुश्किल से स्क्रैपिंग कर रहे हैं वे हैं जो अपनी सफलता के बारे में घमंड करना पसंद करते हैं, खुद को खाली ब्रावो के साथ पफिंग करते हैं। लेकिन नकली नकली है और केवल एक ही पीड़ा एक्ट पर डालने वाला व्यक्ति है। शिनंसी स्ट्रीमिंग कर रहा था अपने अनसोल्ड डेड स्टॉक उत्पादों को पेड करने के लिए। पीके पीके माई गांड, आपको लगता है कि आप योग्य हैं? मेरे लिव स्ट्रीम में केवल कुछ दर्जन दर्जन दर्शक हैं। मुझे अपना सामान खरीदने के लिए प्राप्त करना पहले से ही एक संघर्ष है और अब आप मेरे परिवार को अधिक खर्च करने में घोटाला करना चाहते हैं। आप अभी मर चुके क्यों नहीं हैं? शिनंसी लिन जियान के साथ सभ्य शर्तों पर हुआ करती थी, लेकिन जब से उसके साथ लियू रक्सू का संबंध सुर्खियों में आ गया तब से शिनैंसी को लगा कि वह पूरी तरह से सभी के साथ खाने की कोशिश कर रहा है। बुरी बात, उसने काट भी नहीं दिया था। इसलिए लिन जियान के लिए उनकी नफरत पहले की तुलना में भी गर्म हो गई थी जब वे आखिरी बार लड़े थे। लिन जियान को उम्मीद नहीं थी कि शिनंसी को इस तरह की शिकायत होगी। वे उस लड़ाई के बाद भी पहले ठीक थे। बड़ी बात क्या है? युवा हर समय विवाद करते हैं, यह सामान्य है। फिर इसने उसे मारा, यह लियू रक्सू के कारण होना था। बहुत डर गया। ठीक है। इसके बाद माई मास्टर इज लो याओ ने शिनंसी के लाइव स्ट्रीम में प्रवेश किया। मेरा गुरु लो याओ है, पीके ले लो। जब उन्होंने लिन रैन के उपयोगकर्ता नाम को पॉप अप देखा तो शिनंसी फ्रॉस हो गया। यह आईडी व्यावहारिक रूप से एक घरेलू नाम था, देश में इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी यह जानता था। अचानक आत्मविश्वास के साथ वह लिन जियान पर मुस्कुराया। ठीक है, मैं आपको पीके करूंगा। हारने की सजा क्या है? लिन जियान, आप तय करते हैं। शिनंसी ने झांसा दिया, उसका तिरस्कार अचूक। हारने वाला एक इमारत से कूदता है। लिन जियान ने पलक झपकते हुए, अगर वह सही नहीं सुना तो अनिश्चित हो। क्या कहा आपने? मैंने कहा कि हारने वाला एक इमारत से कूद जाता है। यदि वे नहीं करते हैं तो वे एक स्पिनर कायर हैं, उनके बच्चे बिना गधे के पैदा होंगे, वे जीवन के लिए हर दिन कुक करेंगे, उनके माता पिता मृत हो जाएंगे, उनका पूरा परिवार क्रोक करेगा, उनके दादा दादी को दास श्रम के लिए अफ्रीका के लिए भेज दिया जाएगा, दादा दादी को खरोंच। शिनैंसी को अचानक याद आया कि लिन जियान के दादा दादी भी लिन रैन थे, लेकिन तब इसने उसे मारा। सिन जियान भी लिन तियानबा का असली बेटा नहीं था। हाँ, दादा दादी दफन रहते हैं, फिर कभी उठने के लिए नहीं। आप में या नहीं? लिन जियान का चेहरा अंधेरा हो गया, लेकिन यह देखते हुए कि शिनैंसी के लाइव स्ट्रीम में केवल कुछ दर्जन दर्जन दर्शक थे, उन्होंने सहमति व्यक्त की। ठीक है, चलो खेलते हैं। जब कूदने का समय हो तो चिकन न करें। और इसलिए स्ट्रीमर पीके शुरू हुआ। लिन रैन अंकल फू, उसे एक कार्निवल, एक उच्च मूल्य उपहार टॉस करें। चाचा फू ने शिनंसी को कार्निवल भेजा और शिनंसी ने तुरंत उन्हें धन्यवाद दिया। समर्थन के लिए धन्यवाद भाई लिन। लिन अपनी तरफ से भाग गया, जीत की गारंटी थी। लिन जियान को उसके साथ क्या प्रतिस्पर्धा करनी थी? अंकल फू, सुनिश्चित करें कि शिनंसी इस पीके को जीतता है। अंकल फू मुस्कुराए। युवा मास्टर लिन, हमें भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वह खो नहीं सकता है। लिन भाग गया। उसके लाइव स्ट्रीम रूम को देखें। उस समय दर्शकों की बाढ़ ने शिनंसी के लाइव स्ट्रीम में डाला, सभी क्योंकि लिन रन था। मेरा मास्टर लो याओ है, अभी इंटरनेट पर सबसे गर्म आईडी थी। हर कोई जानता था कि यह देश के शीर्ष टाइकून के पति का है। बस बेबी फॉर्मूला मनी कमाने की कोशिश कर रहा है। लिन रन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। आप चाहते हैं कि लिन जियान एक इमारत से कूद जाए। हर दिन आधी रात तक लिखना। मैं ट्रोल गिफ्ट के लिए इस लाइव स्ट्रीम में आया था, लेकिन मुझे कभी भी पौराणिक व्हेल देखने की उम्मीद नहीं थी। यंग मास्टर लिन, क्या मुझे अभी भी सफलता पर एक शॉट है? क्षमा करें पाठकों, मैं फिर से अंतराल पर हूँ। लिन जियान के लाइव स्ट्रीम से आ रहा है। मैं गिफ्टिंग कर रहा हूँ। मैं लिन जियान जंप को देखना चाहता हूँ। यह सजा अगले स्तर की बर्बरता है। यातायात के अचानक उछाल से शिनंसी दंग रह गई। क्या यह उसका भाग्यशाली ब्रेक था? उसने कभी भी सपने नहीं देखा कि वह व्यक्ति उसे सौंपने वाला व्यक्ति लिन चला जाएगा। लिन परिवार ने एक बार नीचे देखा था। दर्शकों ने उसे उपहार के साथ स्नान कराया। अधिकांश छोटे थे, लेकिन सरासर की मात्रा भारी थी। इस बीच लिन जियान की लाइव स्ट्रीम भी बाढ़ आ गई थी। मुक्त दिल। लिन रान मदद नहीं कर सकता, लेकिन हंसता है। इंटरनेट ने आखिरकार उठाया था। यहां तक कि लिन जियान फ्यूमिंग कर रहा था। 50,000 दर्शकों के साथ उनके लाइव स्ट्रीम के पास एक भी भुगतान उपहार कैसे नहीं हो सकता है? इससे कोई मतलब नहीं था। यहां तक कि अगर कोई कुत्ता स्क्रीन पर था तो यह बुरा नहीं होगा। 50,000 लोग, 50 नहीं। जल्द ही पीके टाइमर बाहर भाग गया और 2 स्ट्रीमर्स फिर से जुड़ गए। कूद जाओ, मैं देख रहा हूं। शिनंसी ने मौखिक किल शॉट दिया, जिसमें मुश्किल से अपना उल्लास था। बड़े पैमाने पर दर्शकों के बावजूद शून्य उपहार अर्जित करने के लिए उन्हें लिन जियान के लाइव स्ट्रीम की उम्मीद नहीं थी। फिर एक बात के रूप में उन्होंने कहा, सभी को देखने के लिए लिन जियान कूदना उनकी अपनी पसंद है। यह स्ट्रीमर उकसाने या परिणामों के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। वह जानता था कि लिन जियान वास्तव में कूद नहीं जाएगा, लेकिन उसने वैसे भी अपने ठिकानों को कवर किया।
क्या होगा अगर लिन जियान इसके साथ जाने के लिए पर्याप्त बेवकूफ था? और अगर लिन जियान मुर्गियों को बाहर निकालता है तो यह साबित होता है कि वह एक स्पिनर स्कायर के रूप में रहता है। लिन जियान एक तनाव प्रेरित ट्यूमर विकसित करने की कगार पर था। क्यों उनके जीवंतता में कोई भी उपहार नहीं था? क्या वह वास्तव में नफरत करता था? क्या कोई भी प्रचार अच्छा प्रचार नहीं है? अभी भी एक चीज है। क्या पीड़ित को खेलने के लिए लोगों को अपनी पर्स बनाने के लिए नहीं था? क्या इंटरनेट इतना बदल गया था? उसने अपना दिल बाहर कर दिया, नंगे अपने दुख को बिछाया, वे उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? क्या वे सॉबिंग, गिफ्टिंग और टाइपिंग नहीं कर रहे हैं? वाह, स्ट्रीमर इतना फिलहाल और दुखद है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। चैट पर एक नजर ने सच्चाई का खुलासा किया। लिन रन दूसरी तरफ था। अपने प्रभाव के साथ भले ही लिन जियान के दर्शकों ने उपहार दिया हो, वह वैसे भी खो चुका है। इसलिए उनका परिवार सिर्फ उनके नुकसान में कटौती कर रहा था। लिन जियान की आंखों में आंसू आंसू, क्रोकोडाइल आंसू। तो मेरा बड़ा भाई दूसरी तरफ है। कोई आश्चर्य नहीं कि किसी ने उपहार देने की हिम्मत नहीं की। भाई कृपया हमें छोड़ दें, हमारे परिवार को धमकी न दें। चैट भटक गई। उपयोगकर्ता नाम की जांच करें, हमें कौन धमकी दे रहा है? हम सिर्फ एक जोकर पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके सर्कस अधिनियम के लिए भुगतान करेंगे। चीनी प्रेमी यहाँ, मैंने लिन जियान की प्रतिभा की खोज की है, उनके मास्टर स्तरीय निष्क्रिय आक्रामक रोना। चाकू प्रेमी यहाँ, मैं इसे प्राप्त करता हूँ। उनके परिवार को अब एक गड़बड़ है। आशा है कि वे हमेशा के लिए एक साथ रहें, इस तरह की बॉन्डिंग दुर्लभ है। उन्हें एक कमरे में लॉक करें। लेखक स्टेन यहाँ, ओहो बिग ब्रदर, यह बिग ब्रदर जो मेरी त्वचा को क्रॉल करता है। जब आप लिन को धमका रहे थे तो यह भाई का प्यार कहा था। लिन जियान ने अपने अशांत कृत्य को बनाए रखा, लेकिन शी नैन्सी का चेहरा शुद्ध रूप से बह रहा था। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 325। वह कभी इस तरह से किसी के साथ दोस्त कैसे हो सकता था? वह किस तरह का अंधा था? लिन जियान, लिन को खींचना बंद करो, सब कुछ में भाग गया। अब आप जिस गड़बड़ में हैं, वह पूरी तरह से आपका अपना काम कर रहा है। और आपने उस अनाचार बकवास को भी खींच लिया है। हर बार जब वह सोचता था कि उसकी पूर्व देवी लिन जियान जैसे किसी व्यक्ति के साथ थी, तो उसने उसे बीमार कर दिया। पांगो होटल में पिछली बार उसे सबसे ज्यादा घृणा थी। वह यह महसूस नहीं कर सकता था कि लियू रक्सू ने उसे बस ऊपर जाने और लिन जियान को खोजने के लिए छोड़ दिया था। इतना अधिक, बिल्कुल विद्रोह। यह धिक्कार है। क्या आप कूदने वाले हैं या नहीं? यदि नहीं तो बस आप एक स्पिनलेस कायर मानते हैं। आपके बेटे बिना गधे के पैदा हो सकते हैं। हो सकता है कि आप हर दिन कोकल्ट हो जाएं। आपके माता पिता मृत हो सकते हैं। आपका पूरा परिवार सड़ सकता है। आपके दादा दादी को अफ्रीकी स्वेटशॉप्स में हमेशा के लिए शौचालय हो सकता है। लाइव स्ट्रीम को देखते हुए लिन ने भाग लिया। शंघाई में अपने विला के भोजन कक्ष में बैठे एक गहरी संतुष्टि महसूस की। ठीक है, शी नैन्सी पहले एक बेवकूफ था, लेकिन कम से कम उसने अपना सबक सीखा। उसके लिए अभी तक उम्मीद है। अंकल फू ने समझौते में सिर हिलाया, यह स्वीकार करते हुए कि शी नैन्सी ने इस बार अच्छा किया था। मैं अकेले लिन जियान के लिवस्ट्रीम रूम को लेने की योजना बना रहा था, लेकिन कौन जानता था कि एक ग्रैंड काला उपहार इसे सुलझा देगा। अंकल फू ने डेटा पर नजर डाली। यंग मास्टर लिन, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। इस दौर के लिए शी नैन्सी का उपहार टैली 1 लाख हिट हुआ। आपका एक भव्य गाला छोटा हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। शी नैन्सी वास्तव में आपको अपना धन्यवाद देता है। लिन भाग गया। कोई आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कि उसने अपनी गलतियों को ठीक किया। मैं उसे नष्ट करने के लिए बाहर नहीं हूं। हम एक बार सहपाठी थे आखिरकार। सच में लिन रन उसके बारे में लगभग भूल गए थे। वह इस तरह की क्षुद्रता से बहुत आगे बढ़ा है। क्या कोई व्यक्ति जो पहले से ही फिनिश लाइन पार कर चुका है, वे अभी भी शुरुआती लाइन पर संघर्ष कर रहे हैं? लिन रन को पता था कि लो याओ ने शी नैन्सी को सूचना दी थी, उसे मुसीबत में डाल दिया। लेकिन वह शी नैन्सी की अपनी गलती थी। पहली जगह में अफवाहें क्यों फैली? क्या यह गलतियां हैं जिनसे हम नफरत करते हैं? नहीं, हम जो नफरत करते हैं वे हैं जो पेंच करते हैं और अभी भी वे अछूत की तरह काम करते हैं। हाल ही में लिन रान ऑनलाइन रुझानों पर ध्यान दे रहा था। कुछ चीजें ब्रेन वॉशिंग की तरह पुनर्जीवित करती रहीं। इतने सारे लोग दुर्घटनाग्रस्त और जलते हैं, फिर भी कुछ वापसी करते हैं, जबकि अन्य 808 खातों के साथ भी प्रतिबंधित हो जाते हैं। यह सब चरित्र और दृष्टिकोण के लिए नीचे आता है। यदि आप अपनी गलतियों के मालिक हैं और बिना चोरी के परिणामों का सामना करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में नेटिजन्स आपको हाउंड करते रहेंगे? चाचा फू चुप रहे। वह पूरी तरह से सहमत नहीं था। वास्तव में युवा मास्टर लिन, आप गलतियां कर सकते हैं। कोई भी आपको छू नहीं सकता है। सबसे खराब स्थिति, आप बस अपना मंच बना सकते हैं। लिन रन का चेहरा काला हो गया। उन्होंने चाचा फू को इस तरह से मजाक करने की उम्मीद नहीं की थी। स्मार्ट जवाब, आखिरकार मेरी पत्नी याओ याओ है। मुझे डर है कि कोई कठिनाई नहीं है। ठीक है बेबे, आपको कब तक लगता है कि लिन जियान चलेगा? लिन को देखकर लिन ने लो याओ के दिल को हल्का महसूस किया। भागा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यह क्या है? सभी लिंस में से आप किसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं? सबसे अधिक। लिन ने भाग लिया। वह उनमें से हर एक से नफरत करता था। अपने पिछले जीवन में उनकी मृत्यु के पीछे के मास्टरमाइंड लिन जियान और लियू युमेई थे। लेकिन क्या लिन तियानबा ब्लेमलेस था? लिन रन को पता नहीं था कि यह कैसे एक उजाड़ पहाड़ में जल्दबाजी में दफन किया गया था। वह तब तक पहले से ही मर चुका था। लेकिन अपने स्वयं के अंत को देखकर उसे हड्डी में ठंडा कर दिया। जब उन्होंने लिन परिवार में अपने सच्चे खड़े होने का एहसास किया था, कोई स्नेह नहीं, कोई वफादारी नहीं। लियू युमेई और उनके बेटे ने इसे ऑर्केस्ट्रेट किया था, लेकिन लिन तियानबा ने इसे होने दिया था। पत्नी और बेटे ने चाकू मारा, लेकिन पति असली हत्यारा था। कभी कभी मूक जटिलता अधिनियम से भी बदतर थी। इसलिए लिन तियानबा के लिए लिन रैन की नफरत प्रतिद्वंद्वी हो गई, यहां तक कि लियू युमेई और उसके बेटे के लिए उसकी घृणा भी लियू रक्सू के लिए उसके तिरस्कार से अधिक है। अतीत में मुझे लिन तियानबा से सबसे ज्यादा नफरत थी। और अब मैं किसी से नफरत नहीं करता। मेरे पास घृणा के लिए समय नहीं है। हर सेकंड आपको प्यार करने के लिए आरक्षित है। अब मैं जिस व्यक्ति से नफरत करता हूं, वह खुद है, आपको मुझे जल्द ही होने देने का मौका नहीं देने के लिए। लो याओ एक पल के लिए रुक गए। सही जवाब, मुझे यह पसंद है। लिन ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसके अलावा अगर मैं चाहता था तो मैं पूरे लिन परिवार को एक पल में नरक में डुबो सकता था। आखिरकार मेरे पास आपके पास है।
लेकिन अभी मैं बल्कि उन्हें मस्खरों की तरह फुहार देखता हूं, केवल यह महसूस करने के लिए कि दुनिया ही उनका बुरा सपना है। जैसा कि उन्होंने कहा। लिन रन ने अपना फोन निकाला और बीजिंग के एक होटल में तैनात अपने एक अंगरक्षक को बुलाया। युवा मास्टर लिन, आपके आदेश क्या है? लिन रान जिया लाबान लिन जियान के लिए कुछ परेशानी से हिला, लेकिन अपना स्थान प्रकट न करें, समझा? लटकते हुए जिया लाबान ने काउंटर से चाबियों का एक सेट पकड़ा। फिर उसने दरवाजे से आवारा कुत्ते को पट्टे पर दिया। वह इन पिछले कुछ दिनों से सड़ रहा था, बस गेमिंग और काउंटर पर काम कर रहा था। अंत में लिन रैन के आदेश आ गए थे। जब वह कमरे में पहुंचा तो लिन जियान अभी भी अंदर था, सख्त रूप से यह बताते हुए कि वह कूद क्यों नहीं करेगा, गलती को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था या खुद को एक स्पिनर कायर कह रहा था। हर कोई स्ट्रीमर्स के बीच पीके लड़ाई सिर्फ मजे के लिए है। परिणामों को बहुत गंभीरता से न लें। यदि आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरे स्टोर से खरीदारी करके अपना समर्थन दिखाएं। सभी उत्पादों को सावधानी पूर्वक क्यूरेट किया गया है। जिस तरह नेटिजन्स लिन जियान के साथ प्यार से उलझा हुआ था, दरवाजा अनलॉक हो गया। पूरा लिन परिवार प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गया। आप बहुत जोर से हो रहे हैं। आप मेरे मेहमानों को परेशान कर रहे हैं। पैक करें और बाहर निकलें। लिन जियान ने भड़काया। हमने इस कमरे के लिए भुगतान किया और आपकी साउंड प्रूफिंग बकवास है। हमें दोषी नहीं ठहराया। जिया लाबान की चकाचौंध ने उन्हें तुरंत चुप करा दिया। वह यह नहीं भूल गया था कि इस होटल के कर्मचारियों ने पिछली बार उसके साथ कैसा व्यवहार किया था। फिर जिया लाओबन ने गंभीर आवारा कुत्ते को आगे बढ़ाया और उस पर इशारा किया। एक और शब्द और मैं रात के खाने के लिए यहाँ अपने पिताजी का वध करूंगा, लिन जियान ने कहा। वह कुत्ते को घूरता रहा और यह सब वापस आ गया। वुफ वुफ वुफ, बेटा मुझे बचाओ, लिन जियान ने गदगद कर दिया। क्या मैं बस इसे नीचे रख सकता हूँ? जिया लाओबन ने झांसा दिया। ठीक है, रहो, लेकिन यह आपको प्रतिदिन 200 अतिरिक्त खर्च करेगा। कीमत लिन जियान के साधनों से परे थी, लेकिन उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और सहमति व्यक्त की। जिया लाबान ने लिन जियान के लाइव स्ट्रीमिंग सेटअप को तिरस्कार के साथ देखा। आप इस स्ट्रीमिंग को कहते हैं? आपने शर्म की सारी समझ खो दी है। क्या आपके दर्शकों को पता है कि आपने इस म्यूट को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है? एक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना जिया लाबान ने मार्च किया, कुत्ते को खींच लिया और लिन जियान के लाइव स्ट्रीमिंग फोन को छीन लिया, यह जानवर पर इशारा करते हुए। हर कोई निहारना। यह स्ट्रीमर डैड है, उसने इसे स्वयं स्वीकार किया। मुझे वीडियो प्रूफ मिला है जिसे मैं बाद में अपलोड करूंगा। डाउनलोड करने और साझा करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उसने सूंघा। मैं आपके डैड को अपने साथ ले जा रहा हूं। भुगतान करना न भूलें। फिर कैमरे के दृश्य से बाहर उन्होंने लिन जियान को लात मारी। लिन जियान हॉवेल फर्श पर गिर गया। स्रोत वेबनॉवल.com नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 326। जिया लाबान की किक को रणनीतिक रूप से लिन जियान के संयुक्त में रखा गया था। यह कष्टदायी था और तुरंत उसे अक्षम कर दिया, फिर भी इसने कोई स्थायी नुकसान नहीं छोड़ा। लिन जियान ने इसे अधिकारियों को रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उनके पास कहीं और रहने के लिए नहीं था। मैं अपने ब्लेड के साथ स्लैश करूंगा, बॉस मत छोड़ो। आप लिन तियानबा को दूर क्यों ले जाते हैं? उसे फिर से हमें दिखाओ और हमें अपना पता पहले दें। इंटरनेट परिवार से भरा है तो यह डॉगो लिन तियानबाटू है। इतना आराध्य लिन जियान भी अपने बेटे के लायक कैसे है? यह कुत्तों का अपमान है। मुझे आपत्ति है, मेरे साथ कौन है? देवी लिन पर उतरती है। लिन परिवार कभी भी कम डूबने में विफल नहीं होता है जितना मैंने कभी सोचा था। मैं उनसे घृणा क्यों करता रहता हूं, फिर भी उनके दुख से दूर नहीं देख सकता। मनोरंजन उद्योग को कौन विनियमित करेगा? क्या किसी और को लगता है कि लिन तियानबा बंद लगता है? उन्होंने धारा शुरू होने के बाद से एक शब्द नहीं कहा है और उसका चेहरा पूरी तरह से खाली है, एक ज़ोंबी की तरह। इसके अलावा @गॉडेस लिन पर उतरता है। आपके उपयोगकर्ता नाम का थोड़े मजाक किया है। लिन रान मुझे प्यार करता है, वह सिर्फ टूट गया है। एक अरबपति के सीईओ से एक पेनीलेस मलबे तक जाने की कल्पना करें, साथ ही उन सभी चोटों को भी। कोई भी दरार करेगा। कम से कम हम गरीब हैं, हम कोई गरीब नहीं हो सकते। लिन जियान जारी रखने के लिए भी अपमानित। अचानक धारा समाप्त हो गई जिससे शिनंसी स्तब्ध रह गई। फिर एक टिप्पणी स्क्रीन पर चमक गई। मेरा मास्टर लो याओ है, शिनंसी, इसे बनाए रखें। हमारी पिछली शिकायतों पर विचार करें। यदि आपको कभी मदद की जरूरत है तो नुआन याओ पर आएं और पुराने वो के लिए पूछें। हम सहपाठी हैं, किसी भी अजीब महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, आप एक उद्यमी हैं। पैसे के लिए गर्व को निगलना शर्मनाक नहीं है, लाभ से अधिक लाभ। दर्शकों, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो अपने आदेश दें। मेरे सहपाठी यहाँ पहले थोड़ा मंद हो सकते हैं, लेकिन वह नकली नहीं बेचते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने किया था तो वह 10 गुना की भरपाई करते हैं। कोई छायादार अल्ट अकाउंट घोटाले नहीं। लिन ने बाहर निकलने से पहले जोड़ा, एक उन्माद में चैट भेजने से पहले। रैंडम नाम मत जाओ, युवा मास्टर लिन। कृपया मुझे बताओ, क्या मेरे पास अभी भी अमीर होने का मौका है? हैंडसम यूज और ब्यूटी जलो माइलॉन सरनम ब्रोस लेट्स गो। यह स्ट्रीमर के उत्पाद अच्छे मूल्य के पागल हैं। लो याओ की छोटी बहन लो जुआन, क्या आप वास्तव में लिन रैन के सहपाठी हैं? क्या वह वास्तविक जीवन में अच्छी तरह से संपन्न और दबंग है? शिनंसी ने अपने आदेशों को आसमान छूते हुए देखा और लगभग फाड़ दिया। मैं लिन रान से नफरत करता था, वह बहुत सुंदर था, मेरे लिए स्कूल हार्ट थ्रोप स्थिति के लिए मेरा प्रतिद्वंद्वी था। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह वास्तव में दयालु, आसान और सहायक है। उसके आकार के लिए मैंने कभी भी मापा @%। उन्होंने लगभग उल्लेख किया है कि लिन ने अपने प्रेम प्रतिद्वंद्वी को भी भाग लिया, लेकिन रुक गया। याद है कि लो याओ देख रहे हैं। परेशानी को भड़काने की जरूरत नहीं है। हर कोई जानता था कि लो याओ अनसुना था। सांस, अगर मुझे यह जल्द ही एहसास हुआ तो लिन ने भाग लिया और मैं दोस्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर मैं वो जिशन के रूप में सफल नहीं हो सकता तो इसका 10वां हिस्सा पर्याप्त नहीं होगा। बहुत बुरा, लिन जियान ने मुझे बर्बाद कर दिया। लियू रक्सू ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस बीच लिन रान ने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया था। पत्नी शिनंसी की थोड़े दिलचस्प है। शायद उसे मौका देना इतना बुरा नहीं है। लो याओ क्यों दिलचस्प? जो कोई भी लिन परिवार से नफरत करता है वह मेरे लिए दिलचस्प है। अंकल फू ने हस्तक्षेप किया। युवा मास्टर, क्या आपको एहसास है कि अगर नेटिजन्स ने सुना कि उनमें से आधे लोगों को सिर्फ आपसे दोस्ती करने के लिए लिन की हत्या करने की कोशिश करेंगे? लिन ने रोया। रुको, सच में? अंकल फू के भ्रम को देखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया, मेरा मतलब है, क्या यह वास्तव में काम करेगा?
अंकल फू ने झपकी ली। आप गंभीरता से इस पर विचार नहीं कर रहे हैं क्या आप हैं? यह सरल है, बस किसी को हताश खोजें, एक एहसान की पेशकश करें और पूफ कोई और अधिक लिन परिवार नहीं। लो याओ ने अंकल फू को एक ठंडा चकाचौंध करते हुए गोली मार दी, उसे चुप करा दिया। वह चाहती थी कि लिन निर्णायक हो लेकिन अंधेरे से ढाल। उसकी लिन रन एकदम सही थी जैसे वह था। लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। लिन बहुत अधिक समय तक नहीं रहे। मैं उन्हें अपने तरीके से संभालूंगा। अभी मैं सिर्फ याओ याओ को ठीक से प्यार करना चाहता हूँ। चाचा फू ने लगभग मिठास पर गला घोंट दिया। इनर मोनोलॉग को मुझे छोड़ दो। किसी ने मुझे एक आंखरोल इमोजी सौंप दिया। सोते समय दंपति बह गए। रात में गहरी एक आकृति जियान फीहुआ के अस्पताल के कमरे में फिसल गई। सबसे गुप्त संदेश सबसे पुराने तरीकों से यात्रा करते हैं। आपने मिलने के लिए क्यों कहा? जियान फीहुआ की आवाज कांप गई। लो याओ को पता हो सकता है कि मैं कौन हूं। आप क्यों कहते हो कि आगंतुक फंस गया? उन्होंने आज मुझे जहर दिया। क्या वह सबूत नहीं है? एक विराम, फिर एक स्पष्टीकरण। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन आपने लो याओ के खाना पकाने के बारे में सुना है। जो कोई भी इसे खाता है वह बीमार हो जाता है। यह लक्षित नहीं था, बस बुरी किस्मत। उसे समझाने के लिए उन्होंने कहा, लिन रैन को उसके भोजन के कारण 2 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसलिए उनके बटलर स्टाफ उस विविधता के शो के मेजबान और निर्देशक हैं। यह अकथनीय लेकिन सच है। जियांग फीहुआ शो के चालक दल के ढहने के बारे में जानता था, लेकिन अन्य नहीं। आप यह सब कैसे जानते हैं? यदि आप खोदते हैं तो कुछ भी नहीं है। एक एहसास ने उसे मारा। तो वे सिर्फ मुझ पर जहर का परीक्षण कर रहे थे। आगंतुक ने सिर हिलाया। यह कॉल करें कि यदि आप चाहते हैं अंडरकवर रहें। मैं नहीं कर सकता। इंतजार? क्या? आप मुझे कब जाने देंगे? एक फ्लैश में आगंतुक ने जियांग फीहुआ के गले को पकड़ लिया। आप इसके लिए सहमत हुए? कोई सौदा नहीं। समझा? जारी किया गया। जियांग फीहुआ हवा के लिए हांफने के रूप में हवा के लिए हांफने लगा। लिन जियान के स्थान पर वापस लियू युमे ने उत्सुकता से धारा समाप्त होने के बाद पूछा, जियो जियान, आज हमने कितना बनाया? लिन जियान ने आंकड़ों की जांच की और 5 उंगलियां पकड़ी। 50,000, 5 सेंट। एक व्यक्ति ने 10 सेंट को इकट्ठा किया। मंच ने आधा लिया। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 327। लियू युमे यह विश्वास नहीं कर सकता था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि लिन जियान के लाइव स्ट्रीमिंग रूम में बहुत सारे लोग थे। कमाई केवल 5 सेंट कैसे हो सकती है? उसने लिन जियान को फिर से देखा और तुरंत समझ गया। उसका बेटा पैसे गबन करने की कोशिश कर रहा था। लियू युमे के लुक को देखकर लिन जियान को कैसे पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। लानत है, मैंने कहा कि यह 5 सेंट है और यह 5 सेंट है। जैसा कि आपके लिए, आप बस उस पुराने तौलिया के साथ एक जगह पहुंचते रहते हैं। लोगों ने पहले ही देखा है। लियू युमे ने अपना सिर नीचे कर दिया। वह अब इस बेटे से थोड़ा डरती थी। लिन जियान इन दिनों आसानी से गुस्सा और उग्र हो रहा था। जब वह वास्तव में गुस्से में था तो वह उसे और लिन तियानबा को भी हरा देगा। लिन जियान इस तरह कब बन गया? इस बारे में सोचकर लियू युमी के आंसू गिर गए। रो, आप सभी जानते हैं कि रोना है। आप इस परिवार के सौभाग्य को रोए हैं। बाद में यहां एक अमीर आदमी खोजें। मैं जा रहा हूं। दरवाजा बंद करने से पहले वह पीछे मुड़ गया। याद रखें, यह हर बार कम से कम 10,000 होना चाहिए। लिन जियान के बोलने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। इस समय उसका दिल ठंडा था। यह सब लिन रैन की गलती थी। यदि यह लिन रन ने क्या किया था तो वह निश्चित रूप से आज लोकप्रिय हो जाता। लिन भाग गया। तुम बेहतर तरीके से मेरे खिलाफ जाना बंद करोगे या मैं विनम्र नहीं रहूंगा। अब लिन जियान ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि लिन रन ने लिन तियानबा के अंगों को अपंग कर दिया था। सबसे पहले कोई सबूत नहीं था। दूसरे, वह लो याओ से डरता था। इसलिए उन्होंने सिर्फ कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने लिन रन के बारे में सोचने के लिए सभी को नेतृत्व करने की कोशिश की। उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा कि वह बाद में निंदा कर रहा था। क्षमा करें, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि लिन रन ने लिन तियानबा के अंगों को तोड़ दिया था। अगर लिन रन ने उसे किसी भी तरह से बाहर नहीं छोड़ा तो वह अंत तक लड़ सकता था और इस मामले के बारे में सच बता सकता था। सभी को बताएं कि लिन रन न केवल अपने परिवार के प्रति हृदयहीन था, बल्कि एक बेटा भी था जिसने अपने ही पिता को क्रूरता से हराया था। एक हृदयहीन बेटा अपने पिता को छुरा घोंपता है, बस पुत्र को छुरा घोंपता हुआ एसीआई मरना कहा जाता है। उन्होंने अपना फोन निकाला और पृष्ठभूमि की जांच की। लिन जियान तुरंत स्तब्ध था। येलो शॉपिंग कार्ट में आदेश फट गए थे। लिन जियान ने तुरंत अपनी ऊर्जा हासिल कर ली और इसमें अपनी उत्तेजना नहीं हो सकती थी। निश्चित रूप से जब तक पर्याप्त ट्रैफिक और बड़ी संख्या में लोग थे तब तक हमेशा कोई व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार होता। हाँ, जिया लाबांत, लानत है, अपनी आवाज को नीचे रखो। तुम किस बारे में हंस रहे हो? लिन जियान ने तुरंत चुप हो गए और सोचा, बस आप इंतजार करते हैं। एक बार जब मैं पैसा कमाता हूं तो मैं फिर से इस जर्जर जगह में नहीं रहूंगा। डॉइन पर वापसी का नियम 14 दिन है। लिन जियान सिर्फ अपने कमीशन को पाने के लिए समय का इंतजार कर रहा था। यहां तक कि उनके ब्रांड मालिक को उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने इसे अभी अभी आजमाया था, लेकिन आदेश सीधे फट गए थे। अगले दिन शंघाई में इस बोली ने एक भयंकर मंच में प्रवेश किया था। सबसे पहले सैमसंग को एक बड़ी समस्या थी। कुछ अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि सैमसंग के प्रभारी व्यक्ति पार्क बो जियाई ने अपने हाथ को अपने फोन से उड़ा दिया था। सैमसंग के शेयर की कीमत गिर गई। अगर बॉस अपने स्वयं के उत्पाद से घायल हो गया तो अकेले आम उपभोक्ताओं को जाने दें। सैमसंग फोन विस्फोट कुछ नया नहीं था। पहले इस तरह की घटनाओं को सैमसंग द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इस बार किसी कारण से उन्हें दबा नहीं दिया जा सकता था। यहां तक कि दक्षिण कोरिया में वे गर्मी को दबा नहीं सकते थे। इसने पहली बार दक्षिण कोरियाई उपभोक्ताओं को भी संदेह किया कि वे उच्च अंत वाले उत्पाद कहे गए। तूफान को शांत करने के लिए पार्क बो जियाई ने व्यक्तिगत रूप से एक बयान दर्ज किया। मेरे सैमसंग फोन कभी नहीं फटेंगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बयान पोस्ट करने के बाद सैमसंग के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने मौके पर सच्चाई को उजागर किया। फोन द्वारा अध्यक्ष का हाथ उड़ा दिया गया था। हम सभी ने इसे देखा और अस्पताल में मेडिकल रिकॉर्ड हैं। इसने सैमसंग के पहले से ही गिरते स्टॉक की कीमत को कम कर दिया। एक छोटी सी घटना अक्सर बहुत गंभीर परिणाम हो सकती है। बाजार को बचाने के लिए सैमसंग को स्टॉक मूल्य को स्थिर करने के लिए बड़ी मात्रा में धन का निवेश करना पड़ा। बेशक लो याओ ने सैमसंग के शेयरों में पहले ही हेरफेर किया था और इससे एक भाग्य बनाया था।
यह कहा जा सकता है कि इस बार लो याओ की बोली के लिए धन का हिस्सा सैमसंग से आया था। सैमसंग ने स्टॉक मार्केट स्निपर और इस नकारात्मक समाचार के कारण पहले ही बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया था, जिसने वास्तव में कंपनी को चोट पहुंचाई थी। इससे भी अधिक भयानक था कि सैमसंग ने शंघाई में 3 प्रमुख परिवारों के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और बाद में बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होगी। किसी ने लो कॉर्पोरेशन को लक्षित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसे तुरंत खारिज कर दिया गया, क्योंकि लो कॉर्पोरेशन को मुख्य बोर्ड में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। इसकी कुछ सहायक कंपनियों को केवल सूचीबद्ध किया गया था। यहां तक कि अगर उन्होंने एक स्नाइपर हमला शुरू किया तो वे वास्तव में कंपनी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। इसके अलावा सैमसंग के पास अब दूसरों से निपटने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। तभी तीनों प्रमुख परिवारों ने पार्क बो जीआई से संपर्क किया, जो शंघाई का दौरा कर रहे थे। श्री पार्क, हम आपकी स्थिति के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी शहर के लिए बोली लगाने वाले धन को स्थानांतरित नहीं किया जाना चाहिए? इस सहयोग में सैमसंग वह था जिसने सबसे अधिक धन का योगदान दिया, इसलिए तीनों प्रमुख परिवारों ने स्वाभाविक रूप से उनसे आग्रह किया। पार्क बो जीआई अपने माथे पर पसीना बहा रहा था। वह सैमसंग की वर्तमान स्थिति को सबसे अच्छा जानता था। चिंता मत करो, सैमसंग के पास बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन हमारे पास पैसा है। धन निश्चित रूप से 24 घंटे के भीतर पहुंच जाएगा। यदि वह इस समय पीछे हट गया तो उसे बड़ी मात्रा में तरल क्षति का भुगतान करना होगा। यहां तक कि अगर उसे भुगतान नहीं करना था तो वह वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि वह इस परियोजना के महत्व को समझता था। यह न केवल पैसा कमाने के बारे में था, बल्कि सैमसंग के लिए फिर से चीनी बाजार में प्रवेश करने का अवसर था। वह हार नहीं मान सका, इसलिए उन्होंने पैसे जुटाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया और सैमसंग को इन फंडों को इकट्ठा करने की कसम खाई। दक्षिण कोरिया के सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसका विरोध किया, लेकिन यह बेकार था। अंत में वे केवल किसी को शंघाई भेज सकते थे, ताकि व्यक्ति में पार्क बो जीआई को मनाने के लिए शंघाई को भेजा जा सके। यह व्यक्ति पार्क बो जीआई का बेटा था, जो सैमसंग पार्क बुकेगी के सबसे संभावित उत्तराधिकारी थे। उसी समय कियान यिनशान और उसका बेटा, दूसरा जिसे वाइस जोड़ी कहा जाता है, जिसने पार्क बो जीआई के साथ अपने रिश्ते को अलग कर दिया था, शंघाई भी आया था। तब से सभी कियान यिनशान के पार्क परिवार के सदस्य शंघाई आए थे। जब लो याओ ने यह खबर सीखी तो वह मुस्कुराई। स्वर्ग का एक तरीका है, लेकिन आप इसे नहीं लेते हैं, और जब कोई दरवाजा नहीं होता है तो आप नरक में भाग जाते हैं। चलो उन सभी को नीचे ले जाते हैं। मैनर में वापस लो याओ भी गहन काम में आ गया, और लिन रन अभी भी उसके साथ था। याओ, कभी कभी मुझे लगता है कि आपने एक गिगोलो की तरह महसूस किया है। लो याओ ने इस कथन को बुरा नहीं माना, लेकिन उसके बगल में ल्यूमिंग उसके चेहरे पर अविश्वास का एक नजर था। श्री लिन, आप पृथ्वी पर क्या बात कर रहे हैं? वास्तव में? फिर आप एक गिगोलो सेवा के लिए कितना शुल्क लेते हैं? मैं आपको जीवन के लिए काम पर रखूंगा। बस एक लो याओ पूरे शो के लिए मुझे किराए पर लेने के लिए पर्याप्त है। क्या यह एक अच्छा सौदा है? जरूर, मुझे आपकी तरह एक सीधा गिगोलो पसंद है। लियू मिंग का दिल कांप रहा था। किस तरह के गिगोलो को एक लो याओ को काम पर रखने की आवश्यकता है? जब तक लो याओ एक शब्द कहता है, जो लोग उसका पीछा करते हैं, वे यहां से फ्रांस तक लाइन कर सकते हैं। भले ही वे जानते हैं कि लो याओ में एक त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व और बहुत मजबूत इच्छा है, वे अभी भी आगे बढ़ते हैं। आखिरकार लो याओ समृद्ध और बेहद सुंदर है, और इस समाज में हर कोई प्यार से कम है। सहायक टीम ने एक दस्तावेज पर भेजा। लियू मिंग ने इसे लिया और इसे लो याओ को सौंप दिया। सुश्री लो, आपको इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, और फिर हम सभी फंडों को सत्यापन के लिए आधिकारिक सार्वजनिक खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं। लो याओ ने सिर हिलाया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तब से अधिकारी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी शहर की बोली में सभी भाग लेने वाली कंपनियों की स्थिति की घोषणा की। लो कॉर्पोरेशन ने पूंजी सत्यापन पारित किया था, और इसके खाते को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया था और बनाए रखा गया था। यदि यह बोली में विफल हो जाता है तो धन वापस कर दिया जाएगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि लो कॉर्पोरेशन पूंजी सत्यापन को पारित करने वाला पहला होगा। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 328। डेटा दायरे में शीर्ष समूह की वित्तीय ताकत वास्तव में भयानक है। यहां तक कि तीनों प्रमुख परिवारों ने पहले यह मान लिया था कि लो याओ के प्रभावशाली आंकड़े सिर्फ शो के लिए थे, यह संदेह करते हुए कि क्या वह वास्तव में जरूरत पड़ने पर पर्याप्त धन जुटा सकती है। अब उन्हें एहसास है कि उन्होंने लो कॉर्पोरेशन की संपत्ति की स्पष्ट समझ प्राप्त करते हुए उसे कम करके आका हो सकता है। आखिरकार पूंजी सत्यापन को पारित करने का मतलब है कि कॉर्पोरेट खातों में कम से कम सैकड़ों अरबों का होना, यह केवल मूल्यांकन नहीं है। एक बार जब यह मामला सुलझा लिया गया तो लो याओ ने उनकी सहायक टीम को एक पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बाकी आधिकारिक परिणाम पर निर्भर करेगा। बेशक वह सिर्फ बेकार नहीं बैठ सकती थी, बहुत कम से कम उसे बर्तन को हलचल करने की जरूरत थी। उपरोक्त सभी कार्यों में तेजी लाने का कारण यह था कि 3 परिवारों और यहां तक कि सैमसंग को अव्यवस्था में फेंकने के लिए कुछ बड़ा होने के लिए समय खाली कर दिया गया। दक्षिण चीन चैंबर ऑफ कॉमर्स के लिए वह बहुत चिंतित नहीं थी। इतनी सारी सदस्य कंपनियों के साथ आंतरिक विभाजन अपरिहार्य थे, और एक विभाजित समूह को संभालना सबसे आसान था। लो याओ का मानना था कि उसके हस्तक्षेप के बिना भी दक्षिण चीन कक्ष अंततः अपने दम पर ढह जाएगा। वही 3 परिवारों के लिए गया था। वह प्रतिद्वंद्वियों को अपनी तरफ से आराम करने वाले प्रतिद्वंद्वियों को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? लियू मिंग, जब से मैंने आपकी क्षमताओं का परीक्षण किया है तब से कुछ समय हो गया है। क्या आप जानते हैं कि 3 परिवार सबसे अधिक भरोसा करते हैं? बेशक लू परिवार की ताकत व्यापार और कनेक्शन में निहित है, ली परिवार मनोरंजन और उभरती तकनीक पर हावी है, जबकि वांग परिवार थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन उनका कोर रियल एस्टेट, शॉपिंग मॉल और उस असफल फिल्म कंपनी में है। लियू मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, 3 परिवारों के उद्योगों को आसानी से सूचीबद्ध किया। लो याओ ने सिर हिलाया। अच्छा है, अब मैं आपको 48 घंटे दे रहा हूं। क्या आप उनके मुख्य संचालन को पूरी तरह से रोक सकते हैं? लियू मिंग फ्रॉस। उसने सहमत होने की हिम्मत नहीं की, वह आश्वस्त नहीं थी। सुश्री लो, मैं कोई विश्वास नहीं, या यह असंभव है? यह पूर्व है। तो क्या होगा अगर मैं आपको यह दे दूं? लो याओ ने उसे एक यूएसबी ड्राइव सौंपी जिसमें 3 परिवारों पर हैक किए गए इंटेल शामिल थे, जो उसकी टीम के दिनों से पहले एकत्रित थे। सुश्री लो, आप मुझे यह दे रहे हैं? लियू मिंग स्तब्ध था। वह इसकी सामग्री का मूल्य जानती थी। यदि वह इसे 3 परिवारों को सौंपती है तो पुरस्कार बहुत अधिक होगा, जो वह लो कॉर्पोरेशन में कई जीवनकाल में कमा सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरे सहायक ने मुझे निराश नहीं किया, जैसा कि आप एक बार मानते थे कि मैं लो कॉर्पोरेशन को अपने चरम पर ले जाऊंगा।
लियू मिंग ने लगभग फाड़ दिया। इन सभी वर्षों के बाद उसने आखिरकार लो याओ का ट्रस्ट अर्जित किया था। वह संभवतः उसे अब निराश नहीं कर सकती थी। लेकिन इससे पहले कि वह बोलती, लो याओ की आवाज बर्फीली हो गई। आखिरकार आप जानते हैं कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो मुझे धोखा देते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हिम्मत नहीं करेंगे। लियू मिंग ने कृतज्ञता के अपने शब्दों को निगल लिया। सुश्री लो, मैं कार्य पूरा करूंगा और आपके विश्वास के योग्य साबित हूं। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं 3 परिवारों के खिलाफ कैसे जा सकता हूं? आपकी सीमाएं क्या हैं? लो याओ के होठों को एक चिलिंग माइक में घुसा दिया गया, एक जिसे लिन ने भी अनसुलझा पाया। कोई सीमा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वे या तो पूरी तरह से वश में हैं या नष्ट हो गए। लियू मिंग चुप हो गए। उसे 3 परिवारों के विनाश के लिए लो याओ से उम्मीद नहीं थी। यह विनाश से अलग नहीं था। या तो सबमिट करें, केवल व्यापार भागीदारों के रूप में नहीं, बल्कि लो कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनियों के रूप में, या विस्मरण का सामना करें। इस कॉर्पोरेट युद्ध की क्रूरता एक वास्तविक युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंद भी हो सकती है। यहाँ एक संकेत है, लू परिवार का भाग्य उनके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। वांग परिवार को बख्शा जा सकता है, लेकिन ली परिवार को मरना होगा। मैं समझता हूं। लियू मिंग ने चुपचाप ली परिवार के लिए शोक व्यक्त किया। लो याओ की मृत्यु सूची में वे केवल कुछ कयामत के लिए चिह्नित थे। फिर उनके कार्यों को देखते हुए कोई भी सच्चा देशभक्त उन्हें जीवित रहने नहीं देगा। वह जानती थी कि भले ही वह असफल रही, लो याओ के पास बैकअप योजना थी। क्या यह इस वजह से है कि ली परिवार ने क्या किया? लियू मिंग पूछने का विरोध नहीं कर सकता था। लो याओ ने अपना सिर हिला दिया। क्योंकि वे गठबंधन के मूल हैं। कोर, क्या यह लो परिवार नहीं होना चाहिए? लो याओ चुप रहे, जिससे लियू मिंग ने इसका पता लगाया। जल्द ही एहसास हुआ। त्रिपक्षीय गठबंधन में श्रम का विभाजन उसके दिमाग में स्पष्ट हो गया। सैमसंग ने बाजार में प्रवेश के लिए पूंजी और तकनीक प्रदान की। वांग परिवार ने बुनियादी ढांचे को संभाला, लू परिवार ने कनेक्शन और लॉजिस्टिक्स को प्रबंधित किया, लेकिन टेक सिटी का दिल उच्च तकनीक वाली परियोजनाएं थीं। केवल ली परिवार और सैमसंग में कुछ ही शामिल था। फिर भी सैमसंग एक बाहरी व्यक्ति था। सच में चीन में सच्चा कोर ली परिवार था। जब लियू मिंग सहायक टीम में लौटे तो लो याओ अपने कोमल प्रदर्शन में वापस आ गए। आ भागा, क्या मैंने तुम्हें अभी डरा दिया है? लिन रन ने अपना सिर हिला दिया। मेरी पत्नी मुझे डराने के लिए बहुत मनमोहक है। कई बार आपने इसे प्रबंधित नहीं किया है। ओह, जैसे कब? जब मैं अंधा था तो वापस जैसे आपने मुझे तब घबराया। वह अपने कैट एंड माउस दिनों का उल्लेख कर रहा था, जब लो याओ के कार्यों को वास्तव में भयावह था। तो एक यंडर साथी के सपने देखने वालों के लिए याद रखें, आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लचीलापन की आवश्यकता है। और आपके पास अन्य सभी प्रलोभनों का विरोध करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति है। एक यंडर के लिए आप केवल उनसे संबंधित हैं। विश्वासघात, वे सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा के लिए रहें। अक्षरशः, सबसे पहले मैं आपसे घबरा गया था। आप मेरे लिए जितनी लंबाई के लिए गए थे, तब यह सोचकर कि अब भी मेरा दिल टूट गया है। लिन रैन की छाती को स्मृति में हासिल किया। लो याओ ने अपने होठों पर एक उंगली दबाई। आ भागा अभी तक मेरे पास वापस नहीं आया। मुझे पता है कि उसने मुझे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। क्या आप अभी भी मुझसे डरते हैं? क्या मैंने आपको हाल ही में डरा दिया है? लिन ने झिझकते हुए भाग लिया। डर? अपने पिछले जीवन में यह तब था जब लो याओ ने उनके गुजरने के बाद, मृत्यु के बाद उनका पीछा किया। यही वह क्षण था जब वह वास्तव में उसके लिए गिर गया था। और इसने उसे भयभीत कर दिया था, एक आत्मा के रूप में उसके बलिदान को देखते हुए। अब भी स्मृति ने उसकी रीढ़ को ठंडक भेजा। कभी कभी यह अभी भी उसके सपनों को परेशान करता है। समय इसे मिटा नहीं सकता है। बदमाशी के पीड़ितों की तरह कुछ निशान कभी फीके नहीं होते। इस जीवन में सबसे भयानक क्षण था जब लो याओ ने मौत के पास मंडराया था। उस निराशा ने अतीत को भी ग्रहण किया। फिर भी उसका कोई भी डर उसके कार्यों से उपजा नहीं था, केवल उसे चोट लगने के विचार से। सबसे डरावना क्षण जब लो वू ने आपको लगभग मार डाला। मैं पहले कभी भी घबरा नहीं गया था। यदि आप वास्तव में चले गए थे, शायद मुझे आपका अनुसरण करने का साहस भी नहीं मिलेगा। स्रोत वेबनॉवल.com, नॉवलोव.com द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 329। लो याओ ने लिन पर गजब की, ईरान की दलील के साथ भाग गया। एसएचएच, मुझे पता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन याद रखें, आप मेरे खजाने को याद करते हैं। क्या आपको याद है कि आपने उस समय चेन परिवार को क्या बताया था? आपने कहा, दुनिया के लिए ईरान एक उपद्रव हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वह मेरी पूरी दुनिया है। ठीक है, आप मेरी पूरी दुनिया भी हैं। अब पीछे मुड़कर देखें, जिस तरह से आप एक बार मेरे लिए पागल हो गए थे, वास्तव में काफी धीरज था। यह सिर्फ इतना है कि मैं अंधा था। लो याओ ने लिन रैन की बाहों में फिसल गया, एक एलिप्सिस को उनकी प्रेम कहानी में जोड़ दिया। रिश्तेदारों को हमेशा चैस को ट्रू लव को अवरुद्ध करने के लिए लगता है। इस बीच लियू मिंग ने अपने मिशन को शुरू किया। लो याओ ने अपनी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए लियू मिंग को यह कार्य सौंपा था। लियू मिंग अत्यधिक सक्षम था, लेकिन क्या वह एक बड़ी चुनौती को संभाल सकती थी, इस बार निर्धारित की जाएगी। असफलता? असंभव। लो याओ की एक बैकअप योजना थी। अगर लियू मिंग अपनी जमीन नहीं पकड़ सकते, तो लो याओ खुद में कदम रखेंगे। लेकिन लियू मिंग भी एक पूर्ण परिवर्तन पर अपना मौका खो देगा, एक तथ्य भी कि वह जागरूक थी। उसी समय लू एस्टेट के महल के मुख्य हॉल में लू यूकी ने मेहमानों के रूप में ली और वांग परिवारों के प्रमुखों की मेजबानी की। चाय के ऊपर वे इत्मीनान से बातचीत में लगे हुए थे, उच्च समाज के परिष्कृत प्रदर्शन को दूर करते हुए, सतह पर हारमोनियस। लो याओ और लिन तस्वीर से बाहर भाग गए। दुनिया बहुत शांत महसूस करती है, लू यूकी ने टिप्पणी की। ली चिफेन, हालांकि चापलूसी के साथ, आप बिल्कुल सही हैं, मास्टर लू। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पार्क, यहाँ तक कि सैमसंग की अधिक संपत्ति के बावजूद एक छोटी सी देश के व्यवसायी हैं, जो एक छोटी मोटी मानसिकता के साथ एक छोटे देश के व्यवसायी हैं। आज उन्हें चाय के लिए आमंत्रित नहीं करना बुद्धिमानी थी। हालांकि वे इन शब्दों को बोलते थे, वे पूरी तरह से जानते थे कि चीन में सैमसंग का संबंध केवल बाजार पहुंच के लिए 3 परिवारों पर उनकी निर्भरता के कारण था। वैश्विक मंच पर सैमसंग अकेले सभी 3 परिवारों को कुचल सकता है। उनका वास्तविक एजेंडा आज इस मुद्दे पर चर्चा करना था। यह जानकर कि लो याओ ने धन और एक अनुवर्ती योजना हासिल की थी, वे चिंतित हो गए। लेकिन सैमसंग की देरी से वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ वे उब गए और लो याओ के लिए कहीं और परेशानी को दूर करने का फैसला किया। लू यूकी ने खुद चाय डाली और कहा, लो याओ वास्तव में दुर्जय है। वह एक ही परियोजना के लिए बोली लगाते हुए सैमसंग में स्निप करने में कामयाब रही।
यहाँ तक कि अगर हमारे 3 परिवार पर्याप्त धन के साथ बलों में शामिल हो गए तो हम इसे बंद नहीं कर सकते। वांग जियाओलिन ने कहा, यह सोचकर कि लो याओ का जन्म वांग परिवार में क्यों नहीं हुआ। वास्तव में लो याओ की ताकत निर्विवाद है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे एकजुट होते हैं, हमें उसके कौशल को स्वीकार करना चाहिए। लू यू की बाहरी लोगों के लिए परिष्कृत दिखाई दी, लेकिन लू परिवार के भीतर वह अपने अस्थिर स्वभाव और हिंसक प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते थे। सबसे पहले लो कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ घोटालों को लीक करने के लिए उस लानत लड़की को नाराज करने के लिए। फिर हम राष्ट्रपति पार्क के धन की प्रतीक्षा करेंगे। यदि वह समय सीमा से पैसे को स्थानांतरित करने में विफल रहता है तो हम खुद की कमी को कवर करेंगे और पूरी तरह से उसके साथ संबंधों में कटौती करेंगे। लो याओ के हमले के तहत सैमसंग के साथ कोई भी उनकी वित्तीय स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकता है, जिससे आकस्मिक योजनाएं आवश्यक हो गई। हालांकि ली चिफेन ने संदेह व्यक्त किया, हमें अभी भी सैमसंग की तकनीक की आवश्यकता है। यदि वे तस्वीर से बाहर हैं तो किसी अन्य साथी को ढूंढना आसान नहीं होगा, और सैमसंग के हिस्से को कवर करना एक छोटी राशि नहीं है। क्या यह हमें तनाव नहीं दे रहा है? वांग जियाओलिन ने समझौते में सिर हिलाया। यदि उन्हें धन को कवर करना था तो वह सबसे अधिक पीड़ित हैं, क्योंकि उनके वानवान समूह के वित्त पहले से ही पतले थे। लू यूकी ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया, एक ऐसा नजर जिसने ली चिफेन के लिए उनके तिरस्कार को रेखांकित किया। मैंने कभी नहीं कहा कि हम सहयोग करना बंद कर देते हैं, बस कि हम राजनयिक बारीकियों को गंभीर नहीं करते हैं। हालांकि पुराने ली चिफेन अभी भी लू यूकी की आंखों में जूनियर थे। वांग जियाओलिन ने चाय का एक घूंट लिया, अपनी समृद्ध सुगंध को स्वाद दिया। तो मास्टर लू का मतलब सैमसंग को बेहतर शब्दों की पेशकश करने का दबाव है। ली चिफेन को एहसास हुआ कि 3 परिवारों में वह सबसे कम स्कीमिंग लग रहा था, यहाँ तक कि वांग जियाओलिन भी स्थिर दिखाई दिया। वांग की घटती हुई संपत्ति और संघर्षों के बावजूद वांग जियाओलिन ने खुद को अनचाहे कविता के साथ चलाया। ऐसा लचीलापन आम नहीं था। उनकी स्थिति के अधिकांश लोग अब तक वांग जियाओलिन की चतुरता का प्रमाण नहीं कर चुके हैं। इसने केवल ली चिफेन की नाराजगी को बढ़ावा दिया। दिखावे धोखा दे रहे थे, वह सच्चे मास्टरमाइंड थे। क्या होगा अगर सैमसंग इनकार करता है? लू यूकी की टकटकी बर्फीली हो गई। यदि वे वास्तव में कृतज्ञ हैं तो मेरे पास एक बैकअप योजना है। आप एजी को जानते हैं, ठीक है? वे सैमसंग को नीचे ले जाने के लिए खुजली कर रहे हैं। वांग जियाओलिन ने प्रशंसा में अपने हाथों को जकड़ लिया। मास्टर लू की दूरदर्शिता वास्तव में उल्लेखनीय है। लू यूकी ने इसे मामूली रूप से लहराया। हाँ, तुम मुझे चापलूसी मास्टर वांग। ली चिफेन उन्हें दयालु आत्माओं की तरह बंधन देख रहे थे, एक तीसरे पहिए की तरह महसूस किया और भी अधिक चिढ़ गया। ओल्ड वांग, आपके बेटे की हमेशा बकवास है। आपको वास्तविक परेशानी का कारण बनने से पहले आपको उसे मजबूत करना चाहिए। वांग जियाओलिन ने असहाय रूप से आहें भरी। मैं क्या कर सकता हूँ? लड़का मेरे नियंत्रण से परे है। यदि वह एक अच्छे मूड में है तो वह मुझसे बात करेगा, यदि नहीं तो वह बस चला जाता है। ली चिफेन वांग जियाओलिन के बर्खास्तगी के साथ असंतुष्ट अपनी हताशा को पीछे छोड़ते हैं। वह वांग के बेटे के बारे में शिकायत नहीं कर सकता था बिना क्षुद्र दिखने के। इसके अलावा ली परिवार के मनोरंजन उद्यमों ने वांग जियाओलिन के वानवान सिनेमाघरों पर रणनीतिक भागीदारों के रूप में भरोसा किया। इसके लिए पर्याप्त है। चलो लो याओ के साथ काम करने पर ध्यान दें। लो कॉर्पोरेशन पर स्कैंडल सामग्री दुर्लभ है आखिरकार। लू यूकी और वांग जियाओलिन, आप इसे ऊपर लाए, अब आप इसे छोड़ना चाहते हैं? मन बना लो। लू यूकी ने अपनी चायपत्ती के साथ खिलवाड़ किया। खुश? क्या घोटाले वास्तविक हैं या यहाँ तक कि मौजूद नहीं है? क्या मायने रखता है कि हम लो याओ को विचलित करने के लिए पर्याप्त शोर पैदा करते हैं? उदाहरण के लिए मैं उन अफवाहों को फैला सकता हूं कि लो याओ और लिन रैन भाई बहन हैं, या यहाँ तक कि लिन ने एक सेक्स परिवर्तन से कहा। हर कोई इसे गलत जानता है, लेकिन लगता है कि वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। ली चिफेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वे ठीक तभी मास्टर, बुरी खबर, अपने 30वें दशक में एक नौकर अंदर चला गया। अगर लो याओ मौजूद होता तो उसने नौकर की सच्ची पहचान को मान्यता दी होती। क्या घबराहट है? क्या आप नहीं देख सकते हैं कि मेरे पास महत्वपूर्ण मेहमान हैं? लू यूकी का सामान्य शोधन गायब हो गया, एक परिवार के प्रमुख के कठोर अधिकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अलग अलग कंपनी ने अलग अलग प्रदर्शनकारियों की मांग की। मेरी माफी मास्टर। लू यूकी ने अपने सेवक को देखा, जो कि अतिरंजित है। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। अध्याय 330। यह वह व्यक्ति था जिसे उसने बड़े खर्च पर रखा था, एक नौकर, लेकिन वास्तव में लू एस्टेट से उसका व्यक्तिगत अंगरक्षक। आखिरकार उनके जैसे एक प्रमुख परिवार में बीमार इरादों के साथ कई होने के लिए बाध्य थे। सुरक्षा का कुछ रूप होना आवश्यक था। धीरे धीरे और शांति से बोलें। लू परिवार के साथ काम न करें। इस बिंदु पर नौकर के पास सुस्त गति से रिपोर्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। OURPORTHAABENSHUTTDOWN। लू यूकी दंग रह गई। क्या? आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? यह कब हुआ? अब क्या स्थिति है? दूत पूरी तरह से भ्रमित था। क्या आपने मुझे केवल रचित होने के लिए नहीं कहा है? अब आप दुखी क्यों हैं कि मैंने आपके निर्देशों का पालन किया? YOUSAIDTOMAINTINTHLUFAIILYYSOMMORREEE सब कुछ। हर शब्द को कष्टदायी स्पष्टता के साथ जोड़ा गया था, दर्द से लंबे समय तक घसीटा गया था। आप मदर, ठीक है, जो भी हो, बस मुझे बताएं कि अब क्या हो रहा है, और जल्दी करो। लू यूकी के आदेश के बाद उनका भाषण बढ़ गया। आधे घंटे पहले अधिकारी अचानक एक निरीक्षण के लिए पहुंचे। हमने सोचा कि यह जल्दी से खत्म हो जाएगा, लेकिन 30 मिनट के बाद उन्होंने घोषणा की कि हमारा बंदरगाह अब काम नहीं कर सकता है। उन्होंने तस्करी की वस्तुओं को पाया और अब सब कुछ का निरीक्षण करना होगा। लू यूकी का चेहरा अंधेरा हो गया। वह अच्छी तरह से जानते थे कि लू परिवार के बंदरगाह ने तस्करी वाले सामानों में निपटा था। आखिरकार कुछ उत्पादों ने करों का भुगतान करने पर मुश्किल से लाभ बदल दिया। यह पूरे व्यापार उद्योग में आम बात थी। उन्हें अचानक क्यों निशाना बनाया जा रहा था? यह केवल बंदरगाह के बारे में नहीं था। नतीजे दूरगामी होंगे। बाहर के जहाज डॉक नहीं कर सकते, समुद्र में निष्क्रिय करने के लिए मजबूर। अन्य बंदरगाहों का उपयोग करने से बड़े पैमाने पर दैनिक शुल्क होगा। अंदर के सामान को बाहर नहीं भेजा जा सकता है। बंद करने के कुछ घंटे प्रबंधनीय थे, लेकिन क्या होगा अगर यह दिनों के लिए घसीटा गया? लेट डिलीवरी का मतलब था कि भारी दंड और अंतहीन जटिलताएं। जिस तरह लू यूकी रणनीति बना रहा था, वांग जियाओलिन को भी एक कॉल मिला। चेयरमैन, यह बुरा है।
हमारे मॉल को नकली उत्पाद बेचते हुए पाया गया है। हमारी तकनीकी टीम ने इसकी पुष्टि की है, वे निश्चित रूप से नकली हैं। हम क्या करते हैं? क्या? वांग जियाओलिन गूंगा था। उनके वांडा प्लाजा ने हमेशा उच्च अंत होने पर खुद को गर्व किया था। प्रत्येक व्यापारी ने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए और उत्पादों का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया। संभवतः नकली कैसे हो सकता है? और निर्विवाद साक्ष्य के साथ, यहां तक कि उनके स्वयं के गुणवत्ता नियंत्रण ने इसे स्वीकार किया। फिर फोन पर आवाज झिझक गई। वहां है वो और अधिक। यह पहले से ही बाहर थूक। वह लू यूकी के दिखावा करने के बारे में नहीं था। लो कॉर्पोरेशन के आधिकारिक खाते ने हमारे सिनेमाघरों पर कर चोरी और बॉक्स ऑफिस धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बूम! वांग जियाओलिन के सिर में विस्फोट हो गया। वांडा प्लाजा और वांडा रियल एस्टेट के अलावा वांडा एंटरटेनमेंट उनके साम्राज्य का मूल था, वर्षों से सबसे स्थिर क्षेत्र। बॉक्स ऑफिस फ्रॉड हमेशा मानक अभ्यास था। यह अचानक जांच के तहत क्यों था? और अब कर चोरी भी? यह हो सकता है यह सब था। ली चिफेन ने दो पारिवारिक प्रमुखों के गंभीर भावों को देखा और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यह मनोरंजक पाते हुए, हालांकि उन्होंने भी एक असहजता महसूस की। उन्होंने इंतजार किया और इंतजार किया, लेकिन उनकी कंपनी के लिए कोई बुरी खबर नहीं आई। वह मुस्कुराया। यह स्पष्ट रूप से लो याओ का कर रहा था। उसने उसे लक्षित क्यों नहीं किया? उसके कारण होने चाहिए। यदि वह तीनों परिवारों के बीच गठबंधन को तोड़फोड़ करता है, तो क्या वह उसे लो याओ के साथ संरेखित नहीं करेगा? फिर कुछ परियोजनाओं पर लो कॉर्पोरेशन के साथ सहयोग करके और उदार शर्तों की पेशकश करके उनके हितों को आपस में जोड़ा जाएगा। एक बार जब उनके भाग्य बंधे हो गए, तो लो याओ उसकी तरफ होगा और पागलपन के पास उसे उजागर करने का कोई कारण नहीं होगा। सज्जनों, यह स्पष्ट रूप से लो याओ की करतूत है। आपको क्षति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं अब अपनी छुट्टी ले लूंगा। इसके साथ ली चिफेन ने लू एस्टेट को छोड़ दिया। वांग जियाओलिन और लू यूकी ने झलकियों का आदान प्रदान किया। उसे लक्षित क्यों नहीं किया गया? वास्तव में हम इस चारतरफा गठबंधन का हिस्सा हैं। हम में से 3 हिट हो गए, वह क्यों अनसुना है? उनकी आंखें बंद हो गईं और एक दूसरे की टकटकी में उन्होंने कुछ अस्थिर देखा। वे नतीजे को शामिल करने के लिए हाथापाई करते हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में इतना आसान होगा? यह सिर्फ क्षुधावर्धक था। शंघाई के एक शानदार विला में लो याओ ने बिना टिप्पणी या निर्देश के लियू मिंग की रिपोर्ट सुनी। उसका रुख स्पष्ट था, इसे स्वयं संभालें। लियू मिंग सिर्फ प्रोटोकॉल का अनुसरण कर रहे थे। लिन रान को पता था कि लू परिवार अंत में बहुत पीड़ित होगा। ये परिवार अभी के लिए सुरक्षित हो सकता है, लेकिन एक बड़े पैमाने पर घोटाला पक रहा था। वांग परिवार के लिए बता दें कि उनका उत्तराधिकारी वास्तविक संकटमोचक था। जल्द ही वह शिक्षक की भूमिका निभाएगा। भागा, आपके दिमाग में क्या है? लिन रैंड, मैं सोच रहा था कि किस तरह की असाधारण महिला पूरी तरह से पूरी पूंजी बाजार में ले जा सकती है। फिर मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी परी जैसी पत्नी है। ऐसी चिकनी बात, पर मुझे ये पसंद है। लिन रैंड की चापलूसी बिल्कुल उसी तरह का भावनात्मक ईंधन था जो लो याओ को तरस गया था। लिन ने अपराध किया। यह मेरी वास्तविक प्रशंसा है और आप इसे चिकनी बात कहते हैं? मुझे चोट लगी है। बेशक वह केवल चिढ़ा हुआ था। ठीक है, मेरा भाग सबसे ईमानदार है। मैंने आपको गलत बताया। लियू मिंग पास में खड़ा था, घुटन के कगार पर था। बॉस लो, आप उसे खराब कर रहे हैं। तभी जियान फी हुआ ने संपर्क किया। अनुवर्ती परीक्षणों की पुष्टि करने के बाद वह ठीक थी, वह एस्टेट में लौट आई थी। यंग मास्टर लिन, मिस लो, एक महिला जिसका नाम कियान यिनशांग और पार्क बुकेचांग नाम की एक व्यक्ति आपको देखने के लिए यहाँ है। वे सैमसंग के नेता पार्क बोजियाई के पूर्व पत्नी और बेटे हैं। लिन रन और लो याओ ने झलकियों का आदान प्रदान किया। वे क्या चाहते हैं? एक माफी? लो याओ की आंखें संकुचित हो गईं। हो सकता है कि वे यहाँ हैं, मानवता के दोस्तों के साथ दोस्ताना आदान प्रदान में संलग्न हैं। लिन ने फेसपाल्ट किया। लो याओ कभी कभी दुष्ट हो सकता है। उनके सही दिमाग में कौन आनंद लेगा? फिर भी उन्हें मापुत्र की जोड़ी की दुस्साहस की प्रशंसा करनी थी। उन्हें विला के बाहर घुटने टेकने के लिए कहें। यदि वे 1 घंटे तक चले तो मैं उन्हें देखूंगा। लो याओ ने कमांड जारी किया। समझा? जियांग फेहुआ के सदमे ने भी 12 इंजन की आवृत्ति पर कंपन किया। सैमसंग के मालिक की पूर्व पत्नी और बेटे लो याओ के साथ दर्शकों के लिए सिर्फ घुटने टेकने के लिए मजबूर हैं। जियांग फेहुआ के चले जाने के बाद लिन ने भड़काया। वे खतरनाक हो सकते हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। लो याओ ने ठंड से जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है। वे हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। उसे रणनीति, संसाधनों और सरासर शक्ति में पूर्ण आत्मविश्वास था। अगर यह एक लड़ाई में आया, क्षमा करें, लेकिन वह इस कहानी का निर्विवाद शीर्ष था। जल्द ही कियान यिनशांग और उसका बेटा विला के बाहर घुटने टेक रहे थे। स्रोत वेब नॉवलकॉम, नॉवलोवकॉम द्वारा अपडेट किया गया। अध्याय 311 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।